बिटकॉइन का रियल यूज क्या है? कल को कोई और टेक्नोलॉजी आई तो बिटकॉइन का प्राइस डाउन जा सकता है? जाने के लिए जा सकता, डिमांड और सप्लाई में कुछ भी हो सकता है। आज यहाँ की जमीन पे कल यहाँ पे कुछ हो जाए ना आसपास अर्थक्वेक, तो ये जमीन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। होने के लिए कुछ भी हो सकता है। बिटकॉइन जो है ये सप्लाई लिमिटेड क्यों है? जिसने बनाया है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, उसने डिसाइड किया 21 मिलियन बिटकॉइन ही बनेंगे। बहुत सारे लोगों ने निकालने की कोशिश करी, क्योंकि कोई भी चीज ऐसे ही नहीं बनती। बिटकॉइन के हर बारीकी दी गई है कि ये टिल्ट क्यों होगा, ये ऑरेंज क्यों होगा, ये सर्कल क्यों होगा। सतोशी नाकामोटो आता है और वो अपने बिटकॉइन सेल करना स्टार्ट कर, जब इतनी सप्लाई वो मार्केट में अगर सेल करने आते हैं तो बिटकॉइन का प्राइस क्रैश हो जाएगा। बिल्कुल गिरेगा, उस टाइम के लिए डाउन जाएगा, बट दूसरे कंट्रीज खरीद लेंगे ना, फिर प्राइस ऊपर आ जाएगा। रिलायंस कंपनी है, टाटा कंपनी है, वो कोई परचेज नहीं कर रहा। अभी नहीं कर रहा, बहुत जल्दी करेंगे। रिलायंस ने अपना रिलायंस जियो कॉइन लॉन्च करा है, वो ट्रायल एंड एरर पे खेल रहे हैं। हमारे पास इंडिया में होता है ना कि पहले लोगों को एक्सपेरिमेंट करने दो, फिर हम फॉलो करेंगे। टिक 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 टिक। मैं भी अपनी कोई करेंसी लॉन्च कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? तो स्कैम जो होते हैं वो ऐसे होते हैं। ये होता है 5 से 10 ऐसे कोई क्रिप्टो करेंसी आप बताओगे हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के अंदर हमारे को अच्छा रिटर्न मिल सकता है? बिटकॉइन 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 गारंटीड। पैसा लूज करोगे तब क्रिप्टो वाला से आके लेके चला जाना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभ मुंजाल और आपका इस नए पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज के जो हमारे गेस्ट है वो है क्रिप्टो वाला के फाउंडर अबरार खान। हेलो अबरार। थैंक यू सो मच शुभम। तो अबरार, मेरे को सबसे पहले आपसे ये जानना है कि जैसे क्रिप्टो है, क्रिप्टो करेंसी है, हमें क्रिप्टो करेंसी के बारे में सिर्फ इतना ही पता है कि क्रिप्टो करेंसी जो है ब्लॉकचेन पे काम करती है। मतलब मैं चाहता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी जो भी पॉडकास्ट देख रहे हैं लोग, वो इस तरीके से हो कि जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में उसको कुछ नहीं पता। मतलब जहां तक मुझे पता है कि बिटकॉइन है, वो क्रिप्टो करेंसी है, ब्लॉकचेन पे काम करते हैं। तो ब्लॉकचेन क्या होता है, क्या है ये ब्लॉकचेन और इसका रियल यूज क्या है मेनली? मैं अब बता देता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी बनी है। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है। जैसे इंटरनेट पे सारे एप्लीकेशंस बनते हैं, वैसे ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी पे क्रिप्टो करेंसी बनती है। अच्छा। ब्लॉकचेन कुछ अलग सा चीज नहीं है, ब्लॉकचेन इंटरनेट पे ही बनता है। ओके। और इंटरनेट में डिफरेंस और ब्लॉकचेन में डिफरेंस क्या होता है? जो इंटरनेट पे जो भी इंफॉर्मेशन डेटा स्टोर होता है वो एक सेंट्रलाइज डेटा पे स्टोर होता है। एक डेटा होता है जहाँ पे एक जगह होती है। जैसे आप मान लो कि इंडिया है, इंडिया में बॉम्बे में एक डेटा सेंटर बना दिया है और वहां पे शुभम के जो कंपनी है उसका पूरा डेटा बॉम्बे में स्टोर हो रहा है। ओके। वो हो गया इंटरनेट, नॉर्मल इंटरनेट। ब्लॉकचेन में क्या होता है? जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जितने कंप्यूटर्स ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं वो पूरे कंप्यूटर्स पे डेटा डिसेंट्रलाइज हो जाता है, सारे कंप्यूटर्स पे स्टोर होना स्टार्ट होता है। ओके। इससे दो प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती है। पहली प्रॉब्लम, जब भी डेटा एक जगह स्टोर होता है ना तो उसे हैक होने के चांस हो जाते हैं। जैसा पेंटागन है जो कि सबसे सिक्योरिटी संभालती है यूएस की, फेसबुक है, इनके एक जगह स्टोर होने से वो हैक होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। बट वर्ल्ड के पूरे कंप्यूटर्स को हैक करना उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है जितना पूरे इंटरनेट को हैक करना। ओके। अब ये ब्लॉकचेन होता क्या है? एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से एक चेन में अटैच है, लिंक है। तो ब्लॉक चेन, सारे ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ चेन में लिंक है। इससे ये होता है एक ब्लॉक का जो इंफॉर्मेशन है वो दूसरे ब्लॉक के इंफॉर्मेशन से अटैच है। और ये क्रिप्टोग्राफी फॉर्म में, क्रिप्टोग्राफी मतलब अलग से इंक्रिप्शन है, हाईली टेक इंक्रिप्शन है, जिससे सारी इंफॉर्मेशन एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में अटैच होते हुए स्टोर होती जाती है। और यही इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया के सारे कंप्यूटर्स पे स्टोर हो रही है। ये सिंपल सा ब्लॉकचेन है। तो आप बोल रहे हो कि ब्लॉकचेन जो है जैसे एक ब्लॉक दूसरे से अटैच है, मतलब किसी के अंदर कुछ चेंजेस हुआ हमें पता लगेगा क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज है। तो लाइक ब्लॉकचेन भी कहीं ना कहीं तो स्टोर होती होगी। बिल्कुल होती है। तो वो मैं कहाँ पर आपको, स्टोर जैसे आपने कहा कि कोई भी डेटा चेंज होता है, ऐसा नहीं होता। ब्लॉकचेन जो सर्वर बना हुआ है, जो टेक्नोलॉजी बनी है, इसमें होता है, मान लीजिए अभी जब हमने दोनों लोगों ने एक चीज बात करी है, मैंने बोला कि आपका नाम शुभम है और मेरा नाम अबरार है, और मैंने ये इन्फॉर्मेशन एक ब्लॉक में डाल दी, ब्लॉकचेन के ब्लॉक में डाल दी। ओके। और मैंने बोला कि हम दोनों हैदराबाद में बैठे हैं और ये टाइम पे पॉडकास्ट कर रहे हैं रात के 8:30-9 बजे, और ये मैंने इन्फॉर्मेशन लेके ब्लॉक में डाल दी। ओके। अब एक बार ये ब्लॉक में डालने के बाद, सर्वर पे चले जाने के बाद, आप और मैं मिलके भी ये इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं कर सकते। ओके। ये इन्फॉर्मेशन कोई टैम्पर नहीं कर सकता। अब वो ब्लॉकचेन पे चली गई है, मतलब सारे कंप्यूटर्स को इन्फॉर्म करा गया है कि शुभम और अबरार मिलके यहाँ पे बैठ के 8:30 बजे पॉडकास्ट कर रहे हैं। ओके। अब मैं सारे कंप्यूटर्स पे जाके इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं कर सकता। अब मैं एक इन्फॉर्मेशन चेंज करने की कोशिश करूंगा एक कंप्यूटर पे, तो सारे दूसरे कंप्यूटर्स बोलेंगे झूठ है, ओके। डिनाई कर देंगे। राइट राइट राइट। इसीलिए डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि एक बार तुमने इन्फॉर्मेशन सारे कंप्यूटर्स को बोल दिया कि ये इवेंट हो चुका है, ये इन्फॉर्मेशन हो चुकी है, तो कोई डेटा टैंपर नहीं होता। तो इसमें हम अगर चेंज करना चाहे तो चेंज कर ही नहीं सकते हैं? चेंज कर ही नहीं सकते। ओके। इसीलिए बोला जाता है कि ब्लॉकचेन का जो डेटा है वो अनटैम्पर्ड है, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज है ना। डिसेंट्रलाइज मतलब सारे कंप्यूटर्स पे। अब सारे कंप्यूटर्स को जाके बताओगे क्या कि शुभम और अबरार का पॉडकास्ट आज नहीं,
2 दिन पहले हुआ है, इम्पॉसिबल, सारे कंप्यूटर्स डिनाई कर देंगे। उस तरीके से ब्लॉकचेन इतना ईजी है। हमने ये सुना है कि बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो बहुत लिमिटेड है। जी 21 मिलियन बिटकॉइंस बनेंगे और 20 मिलियन आई थिंक बन चुके हैं। बिल्कुल। तो बिटकॉइन एक टेक्नोलॉजी है, हम्म। ब्लॉकचेन पे काम करती है। जब एक टेक्नोलॉजी बन चुकी है पहले, तो उसको हम दोबारा भी तो बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, इसलिए तो दूसरी क्रिप्टो करेंसी बनी है। तो बिटकॉइन इतना कॉस्टली क्यों कि उसके प्राइसेस इतने बढ़ रहे हैं कि एक उसकी 21 मिलियन सप्लाई है, उसके बाद वो आएंगे नहीं। उसका रीजन क्या है बढ़ने का, प्राइस बढ़ने का? मैं बताता हूँ, एक कोई भी जब स्टोर ऑफ वैल्यू की बात होती है, स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब एक इन्वेस्टमेंट, जैसे गोल्ड है। जब गोल्ड की स्टोर ऑफ वैल्यू की इन्वेस्टमेंट और डिमांड और सप्लाई पे उसकी वैल्यू बढ़ती है, तो ठीक है। बिटकॉइन की वैल्यू डिमांड और सप्लाई पे बढ़ती है। इतना क्लैरिटी है। ठीक है। बिटकॉइन सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी है, तो वो अडॉप्टेड है, स्टार्टिंग में बढ़ती हुई निकल गई। अच्छा। तो सबसे पहले होने की वजह से लोगों ने उसको अडॉप्ट करा, हम्म, और वो एक टेक्नोलॉजी डिसरप्शन आया हुआ था। हम्म, तो जब डिमांड बढ़ती गई, अरे ये टेक्नोलॉजी, ये स्टोर ऑफ वैल्यू है, उसकी प्राइस बढ़ती गई, उसकी प्राइस बढ़ती गई। तो बिटकॉइन के बाद बिटकॉइन के हार्ड फोर्क आए हुए हैं। बिटकॉइन की तरह लाइट कॉइन आया हुआ है, बिटकॉइन की तरह दूसरे करेंसीज भी आए हुए हैं। तो बिटकॉइन की तरह उसकी डिमांड बढ़ी नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे गोल्ड है, आप बोलोगे गोल्ड की तरह कॉपर होता है, एल्यूमिनियम होता है, सिल्वर होता है। गोल्ड और सिल्वर में डिफरेंस क्या है? देखो एक्चुअली गोल्ड को भी हम देखो, मैं गोल्ड को बिटकॉइन से कंपेयर नहीं कर सकता क्योंकि गोल्ड एक नेचुरल चीज है। जी। अब मेरे को गोल्ड निकालना है, माइन करना पड़ेगा, वो एक नेचुरल है। हमारे अर्थ पे जितना भी गोल्ड अवेलेबल है वही एक एक लिमिटेड अमाउंट में है। ठीक बिल्कुल। है। उसको हमने नहीं बनाया, टेक्नोलॉजी को हमने डेवलप किया है। 100%। ठीक है। एक टेक्नोलॉजी को अगर हमने डेवलप किया तो हम उसको दोबारा भी डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल। देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये टैबलेट है, ये टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी है। कल को दोबारा कोई दूसरी टेक्नोलॉजी आएगी तो ये पुरानी टेक्नोलॉजी का प्राइस कम हो जाएगा। ओके। हम यही देखते हैं ना। हाँ। कि कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, आपके पास कोई भी फोन है, 4 साल 5 साल बाद उसका प्राइस बहुत डाउन चला जाएगा। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं आ गई है। ठीक है। तो ऐसा क्यों है बिटकॉइन का प्राइस बढ़ता जा रहा है? न्यू टेक्नोलॉजी वाले कॉइन्स लोग क्यों नहीं ले रहे कि खाली बिटकॉइन्स को ही प्रेफर कर रहे हैं? देखो इसमें हमने 3-4 क्वेश्चंस मिला दिए, मैं उसका एक एक आंसर देता हूँ आपको। पहले आपने फोन की बात करी। फोन सब बनाते हैं, एप्पल भी बनाता है, ओप्पो भी बनाता है, सैमसंग भी बनाता है, रेडमी भी बनाता है। एप्पल की क्यों वैल्यू है? एप्पल की टेक्नोलॉजी हाई ग्रेड है। एप्पल की जो प्रॉपर्टीज देते हैं ना, जो फोन देते हैं, जो बैटरी बैकअप देते हैं, जो जो हिसाब से उसका फंक्शनिंग काम करता है, उसका सबसे हाईटेक है, इसलिए एप्पल की प्राइस सबसे हाईटेक पे। ठीक है। बिटकॉइन का भी वैसा ही है। टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक मतलब कोई बिटकॉइन पे कोई एप्लीकेशन नहीं बनते। जैसे मैंने कहा बिटकॉइन सबसे पहले अडॉप्ट हुआ था, तो लोगों को एक एक्सेप्टेंस आ गया है कि भाई बिटकॉइन तो है ही है। जब दूसरे करेंसी बनना स्टार्ट हुए, उसके साथ कंपीट करना स्टार्ट हुए, जैसे एग्जांपल के तौर पे रेडमी और एप्पल में ना बहुत माइन्यूट डिफरेंस होगा टेक्नोलॉजी को लेके, बट लो क्वालिटी है। गोल्ड में और सिल्वर में, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन पूछा था, गोल्ड में और सिल्वर में डिफरेंस क्या है? सिल्वर की सप्लाई बहुत ज्यादा है, गोल्ड को एक दर्जा दिया गया है। सिल्वर भी शाइन करोगे ना, सिल्वर की शाइनिंग रहती है, गोल्ड की भी शाइनिंग रहती है। ठीक है। तो जब गोल्ड का आप बोलोगे कि गोल्ड का प्राइस 1 किलो का 1 करोड़ रुपए क्यों है, किसी को नहीं पता क्यों है। क्यों है? क्योंकि आप बाय करना चाहते हो, मैं बाय करना चाहता हूं, इसके लिए 1 करोड़ रुपए। 10 दिन अगर आप उसको 10 साल पहले देखते तो वो 26,000 रुपए पर ग्राम 10 ग्राम पे होता था। आज वही 70-80 हजार रुपए पर ग्राम, 1 लाख रुपए 10 ग्राम पे हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप और मैं उसको प्राइस बिड कर रहे हैं। इसीलिए स्टोर ऑफ वैल्यू एज ए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है। अब आपने बोला कि बिटकॉइन में और अदर क्रिप्टो करेंसी में क्या डिफरेंस है। बिटकॉइन में, जैसे मैं एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूं, बिटकॉइन में और इथेरियम क्या डिफरेंस है। बिटकॉइन का कोई एप्लीकेशन नहीं है, इथेरियम का एप्लीकेशन है। इथेरियम चाहता है कि पूरा बैंकिंग सेक्टर खत्म हो जाए, लोग एक दूसरे से लोन ले। अगर मेरे को आपसे आज लोन लेना है तो मेरे को कैसे लूंगा? मैं आपके पास से पैसे लूंगा और मैं भाग जाऊंगा, राइट? आपसे मैं ईएमआई कैसे पे करूंगा? आप मेरे को जाके कोर्ट में केस कर दोगे, बट मैं यहाँ से दुबई से निकल जाऊंगा। तो इसीलिए आप बैंक में जाके लोन लेते हो। तो बैंक क्या करता है, जब आपको बैंक में जाके लोन लेते हो तो आप क्या करते हो? आप पेपर सबमिट करते हो, मॉर्गेज देना पड़ता है आपको, या तो आपको कोई एक सिक्योरिटी डिपॉजिट दिखाना पड़ता है, तब जाके आपको बैंक लोन देता है परसेंटेज वाइज। जब आप लोन रिपे नहीं करोगे तो क्या करेगा बैंक? आपका जो भी मॉर्गेज है वो हड़प कर देगा। अब मैं आपके साथ लोन लिया हूं, बट मैंने उसको टेक्नोलॉजी पे, आप और मैंने एक एग्रीमेंट साइन किया है। इथेरियम ये करता है, जब मैं और आपने एक दूसरे से, मैंने आपसे लोन लिया तो आपने एक टेक्नोलॉजी पे लिख दिया कि अबरार ने 1 लाख रुपए मुझसे लिए, जिसकी ईएमआई बनती है हर महीने की 5,000 रुपए, जो 31 तारीख को रात में 12 बजे अबरार ने पे करना चाहिए। अब 31 तारीख के रात के 12 बजे खत्म हो गई, मतलब 1 तारीख शुरू हो गई, 0001 हो गया, एएम हो गया, और मैंने आपको पे नहीं करा है, तो मेरी जो प्रॉपर्टी का जो पेपर लिखा हुआ था वो आपके नाम हो जाएगा। ऐसे आप कोड कर सकते हैं। समझ गया। देखो लाइक मेरे को 2 चीज यहाँ पे पूछनी है। आपने बोला बिटकॉइन जो है सप्लाई लिमिटेड है, स्टार्टिंग में आया, एडॉप्शन किया लोगों ने,
ठीक है। अब फ़ोन है, स्टार्टिंग में आए थे, लोगों ने अडॉप्ट किया था, ठीक है। उसके बाद न्यू फ़ोन आए, लोगों ने उसको अडॉप्ट किया, उसके प्राइस डाउन चले गए, उसका कोई यूज़ नहीं रहा। दूसरी चीज़, आज मैं अपनी कोई क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करता हूँ, वो 21 मिलियन है, मैं उसको लिमिटेड कर देता हूँ 10 मिलियन तक, बिल्कुल। तो उसका भी क्या प्राइस ऐसे चला जाएगा? अगर लोग उसको बाय करना चाहेंगे तो हो जाएगा। डिमांड सप्लाई का रूल है ना। अब एक प्रॉपर्टी है, अब एक प्रॉपर्टी मान लो यहाँ पे एक 10 साल पहले कोई जगह में कुछ नहीं बना हुआ था, अभी जगह पे पूरा है ना रेगिस्तान रेगिस्तान था, तो ये प्रॉपर्टी की प्राइस क्या थी? कुछ भी नहीं, 10 लाख रुपए हो गए मान लो। आज ये प्रॉपर्टी की प्राइस क्या है? 1 करोड़ रुपए, क्योंकि लोग खरीदना चाहते हैं। डिमांड और सप्लाई, क्योंकि आपको पता है कि सब लोग खरीद रहे हैं। भाई गोल्ड क्यों खरीदना चाहते हैं लोग? ओके। सिंपल सा रूल है, गोल्ड क्यों खरीदना चाहते हैं लोग, है ना, डायमंड गोल्ड से ज्यादा रेयर होता है। गोल्ड तो भी आप बना, मतलब गोल्ड को आपको खोदना पड़ता है, माइनिंग करना पड़ता है। आपने कहा कि नेचुरल है, लिमिटेड है, जितना अर्थ सरफेस है उससे ज्यादा गोल्ड हो नहीं सकता। ओके। बहुत अच्छी बात कही आपने। आपने आधे प्रॉपर्टीज बिटकॉइन की बता दी है, तो मेरे को आसान होगा आपको बिटकॉइन समझाना। बट डायमंड उससे ज्यादा रेयर होता है, डायमंड को उससे ज्यादा टाइम लगता है बनने के लिए, राइट। बट उसके बाद भी डायमंड की प्राइस क्यों डिफरेंट है गोल्ड से? डायमंड का प्राइस इतना ज्यादा होता है, मतलब अगर आप डायमंड का छोटा टुकड़ा लोगे, गोल्ड के प्राइस से सबसे ज्यादा है। 80% ऑफ द डायमंड, एक कंपनी डी बियर बोल के कंपनी है साउथ अफ्रीका की, वो डिमांड और सप्लाई का मेंटेन रखती है। चाहे तो वो अब लेबोरेटरी में भी डायमंड आप बना सकते हो, राइट राइट। क्लोज है। अब लोग क्लेम कर रहे हैं कि जो गोल्ड है ना वो आप लेबोरेटरी में बना सकते हो, तो एक्चुअल गोल्ड में और उसमें बहुत कम डिफरेंस रहेगा। मानता हूं कि आप उसको ढूंढने निकलोगे ना, आप उसको प्रॉपर्टीज के तौर पे देखने की कोशिश करोगे ना, तो एक्चुअल गोल्ड आपको दिख जाएगा कौन सा है और कौन सा नहीं है, दिख जाएगा। वैसे ही बिटकॉइन का है, अगर आप बिटकॉइन को लेके आप लाइट कॉइन बना लिए, बिटकॉइन कैश बना लिए, बट बिटकॉइन का जगह नहीं ले पाया, क्योंकि लोगों ने बिटकॉइन को वैसे इनिशियली अडॉप्ट करा, वैसा उसका डिमांड और सप्लाई लेके आए। अब कोई भी और कॉइन आएगा, आपको क्या लगता है उसका $2.5 ट्रिलियन मार्केट कैप ऐसे ही हो जाएगा? नहीं, उसको टाइम लगेगा। कंपीट कर पाएगा कोई? मुझे नहीं लगता नहीं कर पाएगा, बट लोगों के अभी भी डाउट है, शायद कोई और करेंसी आएगा तो शायद वो बिटकॉइन को कंपीट कर पाएगा। हाइपोथेटिकल सिचुएशन में हो जाएगा, रियलिटी में नहीं हो पाएगा। और बिटकॉइन का रियल यूज क्या है? लाइक जैसे गोल्ड है, गोल्ड कई जगह यूज भी होता है, बिल्कुल होता है। लाइक कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भी यूज होता है उसका, बट बिटकॉइन का रियल यूज क्या है? ऐसे समझो कि बिटकॉइन है, आज ये बैलून है, कल को कोई और टेक्नोलॉजी आई, कुछ और आया, तो बिटकॉइन का प्राइस डाउन जा सकता है? नहीं जा सकता, मैं बताता हूँ। जाने के लिए जा सकता है, डिमांड और सप्लाई में कुछ भी हो सकता है। राइट। आज यहाँ की जमीन पे कल यहाँ पे कुछ हो जाए ना आसपास अर्थक्वेक, तो ये जमीन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है, इमरजेंसी सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है। जैसे दुनिया चल रही है एक प्रैक्टिकल वे में, कोई भी टेक्नोलॉजी को कंपीट करने के लिए, कोई भी एसेट क्लास को गिराने के लिए 10, 15, 20 साल लगते हैं वो ऑप्शन आने के लिए। जैसे बिटकॉइन अगर आप बोलोगे, 2008 में भी सेम टेक्नोलॉजी थी, 2017 में भी एक सेम टेक्नोलॉजी है। बिटकॉइन तो बिटकॉइन है, कुछ चेंज हुआ है? कोई एप्लीकेशन नहीं आया, सिर्फ डिमांड और सप्लाई पे चल रहा है, स्टोर ऑफ वैल्यू पे चल रहा है। तो $1 से 2011 में आज $1,20,000 क्यों गया है? मतलब 100 रुपए से आज 1,10,00,000 क्यों गया है? क्योंकि लोग खरीदना चाहते हैं। राइट। यहाँ की जमीन की वैल्यू, जब हमने जो पहले डिस्कस किया था, यहाँ पे जब रेगिस्तान होता था, यहाँ पे कोई घर नहीं होते थे, वही प्रॉपर्टी है 5 लाख रुपए मिलती थी, आज वही प्रॉपर्टी आपको 5 करोड़ में मिलती है। क्यों? यहाँ पे सारे घर बन गए, यहाँ पे मॉल्स आ गए, यहाँ पे परसेप्शन लेके आए गए, और यहाँ पे लोग बाय करने के लिए रेडी है। तो डिमांड और सप्लाई पे प्राइस, स्टोर ऑफ वैल्यू का प्राइस बढ़ता है, इतना ही सिंपल है। तो बिटकॉइन जो है ये सप्लाई लिमिटेड क्यों है? मतलब ऐसा क्यों है कि हम 21 मिलियन से ज्यादा सप्लाई? जिसने बनाया है उसको लगा वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, या बहुत सारे लोग वो सतोशी नाकामोटो बोलते हैं, एनोनिमस पर्सनालिटी या ग्रुप ऑफ पीपल, जो भी लोग होंगे, उन्होंने डिसाइड कंट्री भी हो सकती है, हाँ? या कंट्री भी कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जो उसने बनाया वो लेजेंड है, उसने डिसाइड किया 21 मिलियन बिटकॉइन ही बनेंगे। अब बहुत सारे लोगों ने निकालने की कोशिश करी, क्योंकि कोई भी चीज ऐसे ही नहीं बनती, या कोई भी नंबर ऐसे ही नहीं दिया जाता। जैसे बिटकॉइन का है, बिटकॉइन के हर बारीकी दी गई है कि ये टिल्ट क्यों होगा, ये ऑरेंज क्यों होगा, ये सर्कल क्यों होगा। इसके हमने ऊपर एक वीडियो बनाई है कि बिटकॉइन का ऐसे ही नहीं है कि चुप ऑरेंज कलर है और बिटकॉइन का बी है और थोड़ा सा टिल्ट है। ओके। इसके ऊपर पीछे पूरी एक कहानी है। अच्छा। वैसे 21 मिलियन के ऊपर भी बहुत लोगों ने ढूंढी कि कुछ कहानी होगी, अभी तक मिली नहीं, शायद आगे जाके कोई ढूंढ के निकाल ले। उसने डिसाइड किया 21 मिलियन बनेगा। उसने एक है ना नंबर निकाला, लास्ट बिटकॉइन 2140 में माइन होगा, तो उसने देखा कि मेरे को यहाँ से 130 साल, 2008 में बिटकॉइन बना था, 132 साल के आसपास अगर मेरे को कोई चीज चलानी है तो कैसे चलाऊंगा। तो उसने वैसे उसको निकालते हुए करा। मतलब होता क्या है कि बिटकॉइन में जब 2008 में बिटकॉइन बना था, हर 4 साल में 2008 से लेकर 2012 तक 50 बिटकॉइन माइन होते हैं हर 10 साल में।
ओके। बिटकॉइन हाल्फिंग बोलते हैं इसको। हम्म। 4 साल के बाद बिटकॉइन का जो रिवॉर्ड है वो आधा होते जाता है। राइट। तो 2008 से लेके 12 तक 50 थे, 12 से लेके 16 तक 25 थे, 25 से 16 से लेके 20 तक 12.5 है। तो ये जो साइकिल है रिवॉर्ड की, जो बिटकॉइन जनरेशन बोलते हैं, जो बिटकॉइन माइनिंग बोलते हैं, वो 2021 से 40 तक चलेगी। तो ये कैलकुलेशन फिट इन होता है 21 मिलियन में, इसलिए शायद इसने बनाया होगा। इसका रियल आंसर अभी तक कोई ढूंढ नहीं पाया। हाल्विंग क्या होता है एक्चुअल में? एक इवेंट है जहां पे बिटकॉइन जनरेशन आधा हो जाता है। ओके। जैसे तो आप ये कैसे होता है? ये एक ब्लॉक, अगर मैं आपको टेक्निकली बताऊं तो एक ब्लॉक नंबर दिया हुआ है। तो हर 4 साल के बाद एक टाइम पीरियड डिसाइड होता है, 1-2 दिन के आसपास उसका टाइम पीरियड आगे पीछे होता है। वहां पे बिटकॉइन की जनरेशन जो हमने अभी बात करी थी, हर 10 मिनट में बिटकॉइन जनरेट होता है। ये कौन करता है इसका टाइम डिसाइड? कोई ने डिसाइड नहीं किया गया, डिसाइड हो गया है। जब 2008 में एक टेक्नोलॉजी लिखी गई थी, कोड लिखा गया था, राइट राइट। ऐसे लिखा गया था कि हर 4 साल में 2008, 2012, 16, 20, 24, 28, 32, 36, हर 4 साल में वो पर्टिकुलर टाइम पे बिटकॉइन जनरेशन जो हो रहा है उसका आधा हो जाएगा। जो अभी हमने बात करी थी 2008 से लेके 12 तक 50 होते हैं, तो 12 में वो एक टाइम पीरियड था, अप्रैल में आता है वो, वहां पे 50 का 25 हो गया। तो 2012 से लेके 2016 तक 25 चलता गया। हर 10 मिनट में बिटकॉइन होते हैं माइन 25। अब आप बोलोगे ये फिक्स क्यों है, ये कौन लिखा गया है? वो बंदे ने डिजाइन किया, ये फाइनेंशियल सिस्टम को डिजाइन किया सस्टेन होने के लिए। उसने बोला कि मैं 21 मिलियन अगर मार्केट में उतार दूंगा तो उसका डिमांड नहीं आएगा। तो उसने ये सोचा कि पहले तो इसकी डिमांड है। कोई भी चीज की डिमांड कब आती है? पहले आपको उसका सप्लाई थोड़ा सा मार्केट में उतारना पड़ता है। मार्केट में उतारने के बाद जब बिटकॉइन का रियल यूज केस दिखा लोगों को कि मैं एक आदमी दूसरे आदमी को इजीली ट्रांजैक्शन कर सकता है, मेरे को कोई थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है, तो लोग ज्यादा यूज करना स्टार्ट किए। जब लोग ज्यादा यूज करना स्टार्ट किए तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा। मैं सप्लाई दे रहा हूं हर, उस टाइम पे 2008 से लेके 2012 तक 50 चल रहे थे। अब अगर मैं 50-50 दे दूंगा तो उससे क्या होगा? एक टाइम के बाद डिमांड गिरना स्टार्ट होगी। तो उसने क्या करा, जो बिटकॉइन का जनरेशन है उसका सप्लाई को कम करता गया। एक तो हम दोनों यूज कर रहे हैं, ये यूटिलिटी से प्राइस बढ़ रहा है, और ऊपर जो सप्लाई है वो हर 4 साल में कम होता जा रहा है और प्राइस का डिमांड बढ़ा रहा है। तो लाइक जब ये 21 मिलियन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद तो सप्लाई लिमिटेड रहेगी ना? सप्लाई खत्म हो जाएगी, 21 मिलियन ही 21 मिलियन खत्म तो आई थिंक 1 मिलियन सतोशी नाकामोटो के पास आज भी है ना? 1.1 मिलियन है 1.1 मिलियन है उसके वॉलेट में, उसके वॉलेट में है, जो कि अनटच्ड है, अनटच्ड है, जो कभी मूव नहीं हुए, मूव नहीं हुआ। और वो सेल्फलेसली उसको छोड़ दिया गया। उसका वॉलेट आप जाके चेक कर सकते हो, गूगल पे आप टाइप कर दो सतोशी नाकामोटो, जब से बने तब से उसी के वॉलेट में, जब से गायब हुआ है वो अभी तक मूव नहीं वो हुआ। आई थिंक 20,000 कुछ वॉलेट के अंदर उसके पेमेंट है, ऐसा मैंने सुना था कि 20,000 वॉलेट्स के अंदर उसके जो जितने सारे बिटकॉइंस है वो 20,000 वॉलेट्स के अंदर एक ही वॉलेट में 1.1 मिलियन एक वॉलेट में आपको जाके देख सकते हो। आरखाम पे इजीली जाओ, सतोशी नाकामोटो डालो, आपको 1.1 मिलियन आपको एक वॉलेट में दिख जाएंगे। सतोशी नाकामोटो आता है और वो अपने बिटकॉइंस सेल करना स्टार्ट करता है। अभी जो मार्केट के अंदर सप्लाई है वो बिटकॉइन ज्यादा आएंगे। क्यों आएंगे? वो सप्लाई को मिला के 20 मिलियन है। नहीं, सप्लाई को मिला करके 20 मिलियन है। एक्चुअल में जो लोगों के पास है वो 19 मिलियन है फॉर एग्जांपल। ठीक है, 1.1 मिलियन उसके पास है। ठीक है। जब इतनी सप्लाई वो मार्केट में अगर सेल करने आते हैं तो बिटकॉइन का प्राइस क्रैश हो जाएगा। बिल्कुल गिरेगा, गिरेगा ना? ऐसा मान लो आप कि वर्ल्ड में जितनी गोल्ड है, और अगर यूएस ने पूरा गोल्ड बेचना शुरू करा तो क्या होगा? मार्केट क्रैश होगा, उस टाइम के लिए डाउन जाएगा, बट दूसरे कंट्रीज खरीद लेंगे ना, फिर प्राइस ऊपर आ जाएगा। तो लोगों का जो कहानी है कि भाई सतोशी ने अगर बेच दिया अपने बिटकॉइंस तो पूरा मार्केट गिर जाएगा, कुछ नहीं गिरेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। ओके, ठीक है, उस टाइम के लिए मार्केट थोड़ी के लिए गिर जाएगा, सतोशी बेच देगा तो क्या हुआ? आप ये मान लो आज एक स्ट्रैटेजी या ब्लैक रॉक जो वर्ल्ड के 70 कंट्रीज को चलाता है, ब्लैक रॉक जो $13 ट्रिलियन का मार्केट कैप संभालता है, राइट, वो आज 7 लाख बीटीसी होल्ड करता है, मतलब 0.7 मिलियन। वो 1 मिलियन खुद ही उठा लेगा, 2 साल में उठा लेगा, 1 साल में उठा लेगा, प्राइस रिकवर हो जाएगा। वो $30 ट्रिलियन आई थिंक एसेट में 13 ट्रिलियन डॉलर आई थिंक एसेट मैनेजमेंट करता है ना? एसेट मैनेज कर रहा है, पूरा मैनेज करता है, एसेट मैनेज कर रहा है। तो अगर मान लो 1 मिलियन बीटीसी, उसके पास आज 7 लाख बीटीसी है, 7 लाख, राइट। उसने कितने साल में उठाए? 3 साल में। लास्ट 3-4 साल में उसने 7 लाख बीटीसी बाय करे, एक कंपनी ने, ब्लैक रॉक ने। अब अगर कल सतोशी आके 1 मिलियन बीटीसी बेच देता है पूरा मार्केट में, जो लोगों की कहानियां है कि आके बेच देगा, अगर बेचना होता तो बहुत पहले बेच देता। तो अपने इंडिया के अंदर कोई ऐसी कंपनी है जो इसको बाय कर रही है? जेट किंग बोल के एक कंपनी है, जेट किंग, वो अपने एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है। अच्छा। वो कोर्सेस वगैरह में उनका फर्स्ट वर्टिकल, सेकंड वर्टिकल वो बिटकॉइन को बैलेंस शीट पे बाय करते हैं, मतलब पब्लिकली लिस्टेड होते हुए बिटकॉइन का एज एसेट बाय करते हैं। ओके।
21 बिटकॉइन उनके बैलेंस शीट पे है, कंपनी ने बाई किए हुए हैं एज एसेट। ओके। हमारी खुद की एक कंपनी आ रही है बिटकॉइन वाला की, बिटकॉइन वाला ट्रेजरी कंपनी लिमिटेड। हम एज अ बिटकॉइन को एज अ ट्रेजरी कंपनी बनाना चाहते हैं, बिटकॉइन को बाय करके हमारे बैलेंस शीट पे लाना चाहते हैं, जिससे कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, बिटकॉइन का प्राइस बढ़ेगा तो कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी और स्टॉक की भी प्राइस बढ़ेगा। राइट, मतलब उसको हम स्टॉक मतलब ट्रेड कर सकते हैं स्टॉक के अंदर। नहीं, अब वो बिटकॉइन ईटीएफ हो जाता है। जब हम जेटकिंग की बात कर रहे हैं तो जेटकिंग बाय करने का मतलब है जेटकिंग का ऑलरेडी बिजनेस मॉडल रन हो रहा है। ओके। जेटकिंग कोर्सेस वगैरह में ओके। उन सॉफ्टवेयर वगैरह हार्डवेयर कुछ बनाते हो, ओके। वो काम कर रहे हैं। अब कंपनी पब्लिकली लिस्टेड होने का मतलब होता है कि कंपनी एज अ एसेट कुछ बाय कर सकती है, रियल एस्टेट बाय कर सकती है, कुछ स्टॉक्स बाय कर सकती है, कुछ बॉन्ड्स बाय कर सकती है, और वो कंपनी के एसेट में आता है। मान लीजिए जेट किंग ने ये जमीन को खरीद लिया और ये 5 करोड़ की जमीन है, तो वो आईटीआर में उनके कंपनी के बैलेंस शीट में दिखा देंगे कि मेरे पास जमीन भी है। इससे कंपनी की वैल्यू स्ट्रांग हो जाती है, जो नेट एसेट वैल्यू कंपनी की बढ़ जाती है। ओके। तो अभी लास्ट 14 साल का जो बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट है वो बिटकॉइन है। तो जेट किंग ने किया क्या, हमने लैंड नहीं खरीदेंगे, हम बिटकॉइन को खरीदेंगे। राइट। अब बिटकॉइन को खरीद के जब 21 बिटकॉइन उन्होंने खरीदे हैं, अब 21 बिटकॉइन 70,000 एवरेज प्राइस पे खरीदे उन्होंने डॉलर पे। वो आज बीटीसी का प्राइस कितना है, $1,15,000। तो हर बीटीसी पे उन्होंने $35,000 प्रॉफिट में है। तो इससे क्या हो गया है, जो कंपनी की जो वैल्यू थी, जो इन्होंने इन्वेस्ट किया था एसेट, वो एसेट प्राइस बढ़ गया है। वो एसेट प्राइस बढ़ने की वजह से कंपनी की नेट वैल्यू बढ़ गई है, उसका स्टॉक प्राइस भी ऊपर जाएगा और लोगों को जो शेयर होल्डर्स हैं उनको भी प्रॉफिट होगा। जैसे अपने इंडिया के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, रिलायंस कंपनी है, टाटा कंपनीज है, मतलब वो कोई परचेज नहीं कर रहा। अभी नहीं कर रहा, बहुत जल्दी करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, रिलायंस ने अपना रिलायंस जियो कॉइन लॉन्च करा है। वो ट्रायल एंड एरर पे खेल रहे हैं। हमारे पास इंडिया में होता है ना कि पहले लोगों को काम करने दो, दुनिया को काम करने दो, पहले लोगों को एक्सपेरिमेंट करने दो, फिर हम फॉलो करेंगे। टिक 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 टिक। ओके। रिलायंस और ब्लैक रॉक ने एसेट मैनेजमेंट कंपनी, दो जो वर्ल्ड की हम अभी बात कर रहे हैं, दोनों ने एक टाइप किया हुआ है कि हम एसेट मैनेजमेंट करेंगे इंडिया में। ओके। और रिलायंस ने जियो कॉइन ऑलरेडी लॉन्च किया है, ओके। जो अभी सक्सेसफुल नहीं है। वो लोग ये बोल रहे हैं कि हमारा एप्लीकेशन यूज करो, आपको जियो कॉइन मिलेंगे। बट फ्यूचर में शायद मुझे लगता है वो ये काम करेंगे कि हमारा रिचार्ज आप जियो कॉइन से कर सकते हो। अगर आपको पेट्रोल पंप पे जाना है और अगर आप रिलायंस के पेट्रोल पंप पे जाते हो तो आप जियो कॉइन से पेट्रोल भर के पे कर सकते हो। और उसके कुछ ज्यादा और एप्लीकेशंस फ्यूचर में लेके आए, जैसे सफोरा है। सफोरा में कुछ 50% या 40% स्टेक रिलायंस होल्ड करता है। शायद सफोरा में मेकअप वगैरह खरीद पाओगे आप जियो कॉइन देके। तो ट्रायल एंड एरर में चल रहा है। अब अदानी की बात कर लो, टाटा की बात कर लो, रिलायंस की बात कर लो, आज मना कर देंगे, कल हाँ बोलेंगे। वो कल, क्योंकि वो भी कुछ ना कोई एसेट अपने बैलेंस शीट पे बाय कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज हो गया, अदर स्टॉक्स हो गए, तो बिटकॉइन को भी बाय करेंगे। कौन सी करेंसी को रिकमेंड करोगे कि इथेरियम भी है, सोलाना भी है, मतलब आई थिंक कितने कॉइन्स है मार्केट के अंदर? 1.5 करोड़ क्रिप्टो करेंसी। 1.5 करोड़ है, तो मतलब कैसे पता लगेगा कि मुझे कौन से क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए कि मेरे को अच्छा रिटर्न मिले उसमें? देखो हम क्रिप्टो करेंसी का हर एक का अपना एक यूटिलिटी है, यूज केस है। अब बिटकॉइन का यूज केस गोल्ड की तरह है। ओके। गोल्ड, जैसे हमने पहले ही बोल चुका है, गोल्ड का प्राइस डिमांड और सप्लाई पे बढ़ता है। आप और मैं कितना खरीदना चाहते हैं उसका प्राइस बढ़ता है, तो बिटकॉइन का प्राइस वैसे बढ़ता है। तो अगर आपको सेफ इन बेस्ट इन्वेस्टमेंट करना है, स्टोर ऑफ वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट करना है, जिसका परचेसिंग पावर बढ़ रहा है, वो बिटकॉइन है। ओके। हर क्रिप्टो करेंसी, अदर क्रिप्टो करेंसी एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करती है। सॉफ्टवेयर की तरह मतलब कोई एप्लीकेशंस लेके आते हैं, जैसे हमने बात करी थी इथेरियम बैंकिंग को, एक आदमी दूसरे आदमी से डायरेक्ट लोन ले सकता है, मेरे को कोई बैंक की जरूरत नहीं है। हम दोनों एक कोड लिख दिए, हमने डिजिटल सिग्नेचर कर दी। अगर आपने मेरे को मेरा ईएमआई पे नहीं किया है, तो आपका जो मॉर्गेज किया हो गया, जो भी प्रॉपर्टी होगी वो मेरे नाम पे हो जाएगी। ये कोड किया गया है। तो ऐसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आप इथेरियम पे बना सकते हो। मैंने आज इन्वेस्टमेंट करी इथेरियम में, मैंने लाइक 10,000 के इथेरियम परचेज कर लिए, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने कोई एग्रीमेंट तो नहीं किया, मैंने जस्ट इथेरियम परचेज किया। तो एग्रीमेंट कौन करता है? नहीं, आप नहीं समझ रहे। आप है ना, दो चीज़ों पे कंफ्यूजन है। मैं एक नॉर्मल जैसे एग्जांपल एक्सप्लेन करना चाहूंगा आपको। इन्फोसिस है और इन्फोसिस का शेयर खरीद रहे हो। इन्फोसिस क्या करता है, सॉफ्टवेयर बनाता है। ओके। जितना सॉफ्टवेयर प्रॉफिट होगा, जितना कंपनी प्रॉफिट करेगी, तो आपका शेयर प्राइस बढ़ेगा। समझ गया। आपका बात करोगे, आप इथेरियम का जब कॉइन खरीद रहे हो ना, तो इथेरियम जितना यूज होगा, जितना उस पर सॉफ्टवेयर बनेंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, उसका डिमांड ऊपर जाएगा। तो आपने जो इथेरियम खरीदा हुआ है उसका प्राइस ऊपर जाएगा। इथेरियम में ऐसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं? हाँ, ओके। इसीलिए तो आज $450 की $1 बिलियन की कंपनी है। तो ये कहाँ पर बन रहे हैं, मतलब इंडिया के अंदर बन रहे हैं, यूएसए में बन रहे बहुत सारे डेवलपर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, कोई भी बना सकते हो, आप बना सकते हो। सॉलिडिटी पे काम होता है इसकी टेक्नोलॉजी, जिसपे कोड किया जाता है, इसको सॉलिडिटी बोलते हैं। आप जाओ, सॉलिडिटी का यूज करो और डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस, जैसे आपका फेसबुक एप्लीकेशन है, जोमैटो एप्लीकेशन है, स्विगी एप्लीकेशन है, टिंडर एप्लीकेशन है, वैसे आप एप्लीकेशन डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बना सकते हो और आप लॉन्च कर सकते हो। और वो जितना वो एप्लीकेशन चलेगा,
जितना लोग यूज करेंगे उतना इथेरियम का प्राइस बढ़ेगा। हम्म, इथेरियम का प्राइस बढ़ेगा तो आपका इथेरियम की प्राइस बढ़ेगा, शेयर प्राइस बढ़ेगा। और बाकी भी जितने भी आपके क्रिप्टो करेंसीज हैं वो ऐसे ही चलते हैं, उसकी यूटिलिटी पे डिपेंड करता है। वो जितना कॉइन यूज होगा उस पे जितने एप्लीकेशंस बनेंगे वो उसको प्राइस को ढकलता है ऊपर। गवर्नमेंट का आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट क्रिप्टो को सपोर्ट करती है? बिल्कुल भी नहीं, नहीं करती। नहीं करती। किस गवर्नमेंट की, मतलब इंडिया की गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती? पूरी दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट क्रिप्टो को सपोर्ट नहीं करते। ओके। अब मजबूरी से उनको करना पड़ रहा है, ओके। मजबूर है वो। उन्होंने, आप ये मान लो कि क्योंकि जब भी क्रिप्टो की बात आती है तो पावर की बात आती है। मैं और आप एक दूसरे से लेन देन करेंगे तो गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है। तो Right. गवर्नमेंट का रोल नहीं है मतलब गवर्नमेंट की पावर चली जा रही है। तो क्रिप्टो का मतलब है एक दूसरे से हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और गवर्नमेंट बैंक्स हमें कोई नहीं चाहिए। इससे गवर्नमेंट की पावर जा रही है। तो अभी तक लोगों को गवर्नमेंट्स को पसंद नहीं था, बट अब लोगों ने, गवर्नमेंट ने देख लिया है कि हम नहीं पसंद करते हुए, बैन करते हुए, रिस्ट्रिक्ट करते हुए भी लोग कर पा रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसको रेगुलेट कर दो। Right. तो कर लो, आप एक दूसरे से ट्रेड कर लो, बट हमें टैक्स दे दो, हम खुश हैं। इंडियन गवर्नमेंट का स्टांस अभी 30% टैक्सेशन का है। आप ट्रेड कर सकते हो, 100% लीगल है, आप बैंक से ट्रांसफर कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, आप 30% टैक्स दो, गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो लीगल है, मतलब ये 100% लीगल है? कल को ऐसा तो नहीं है कि मैंने अगर मान लो फॉर एग्जांपल आज मैंने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया, मैंने बिटकॉइन परचेज किए, कुछ भी 4-5 करेंसी वॉट XYZ, मैंने कोई भी करेंसी परचेज करी, 5 साल बाद मेरा फंड 5 करोड़ 10 करोड़ कुछ भी हो सकता है, एक्स अमाउंट हो गया, मैं उसको सोच रहा हूँ कि मैं सेल आउट कर देता हूँ और पेमेंट अपने पास लेता हूँ, और गवर्नमेंट ने अगर उसको बैन कर दिया तो ये भी हो सकता है। अब ये मान लो कि आपने ये बात करी कि आपने गोल्ड खरीदा इंडिया में, हम्म, और इंडिया में बोल रहे हैं कि गोल्ड नहीं चलेगा, दुनिया में तो चलेगा। सी वो दुनिया में तो चलेगा, मैंने अगर परचेज किया है इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज पे, तो मैं उसको बाहर भेज सकता हूँ। कहीं भी भेज सकते हो। गोल्ड है ना, गोल्ड की तरह है। आप गोल्ड इंडिया में बाय किए हो, आपने यूएसए में जाके गोल्ड बेच दिया, बेच दो। बैन नहीं होता, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ये वर्ड जो शुरू हुआ है ना, क्रिप्टो बैन करना, क्रिप्टो बैन करना, बैन नहीं होता। आप इंडियन गवर्नमेंट बोल सकती है इंडिया में मत करो, ओके। रिस्ट्रिक्ट कर दो, बट वो अभी नहीं होगा। अभी वो सीन चला गया जब से बिटकॉइन स्ट्रैटेजी रिजर्व यूएसए ने अडॉप्ट कर लिया है, रशिया ने अडॉप्ट कर लिया है, चाइना ने अडॉप्ट कर लिया है। आपको लगता है इंडिया बोलेगा नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए टेक्नोलॉजी? अब वो दिन गए, वो पुराने दिन थे जहाँ पे लोगों को है ना डाउट था, स्कैम होने का चांसेस थे। गवर्नमेंट बोलती थी यार हमें नहीं समझ आ रहा। अब सारे गवर्नमेंट हाँ बोल रहे हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट को भी हाँ ही बोलना पड़ेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। तो कौन सी कंट्री ने सबसे ज्यादा बिटकॉइन परचेज किया हुआ है? गोल्ड अगर आप बोलोगे 5 कंट्रीज में नाम लेता हूँ, जैसे यूएसए 2 लाख बीटीसी पड़े हुए, चाइना में 1 ये लाख, गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हो? गवर्नमेंट के पास है। अच्छा, 2 लाख बिटकॉइंस उनके गवर्नमेंट के पास है? यूएस गवर्नमेंट के पास है। सिर्फ यूएस बिटकॉइन है या और सिर्फ भी कोई? बिटकॉइन है, दूसरे भी हैं। जैसे अब मैं अब ट्रम्प की बात कर सकता हूँ। हाँ। अब जैसे ट्रम्प ने साइन किया है कि वो बोल रहे हैं कि बिटकॉइन स्ट्रैटेजी रिजर्व में बिटकॉइन नहीं, इथेरियम बाय करना चाहते हैं, सोल बाय करना चाहते हैं, एक्सआरपी बाय करना चाहते हैं, बट बिटकॉइन पूरा वर्ल्ड बात कर रहा है। दूसरे करेंसीज के बारे में दूसरा वर्ल्ड नहीं बात कर रहा। ओके। तो गोल्ड अगर यूएस की बात कर ले, उनके पास 2 लाख बीटीसी है। चाइना के पास बात कर ले 1,90,000 बीटीसी है, 1,90,000 बीटीसी है। यूक्रेन के पास है, भूटान के पास है, एल साल्वाडोर के पास है। इंडिया के पास कोई नहीं इंडिया के पास, आज नहीं है कल होगा। आज मना ही करते हैं ना, हमारे पास हर चीज के लिए पहले होता है कि हमें ये चीज नहीं चाहिए। जब दूसरे लोग यूएसए ने हाँ बोल दिया है तो अगले हमारे पास 5 साल के बाद होता है। अब आप 2-3 साल वेट करना, ये पॉडकास्ट हम वापस करेंगे जहां पे इंडिया ने बोला होगा कि चलो ठीक है। पाकिस्तान वाई कर रहा है यार। बट मैंने आई थिंक कुछ नंबर देखा था, जो इंडिया की गवर्नमेंट ने तो परचेज नहीं कर रखा, बट इंडिया सेकंड नंबर पे है बिटकॉइन परचेजर में, जो वहाँ जो मतलब इंडियंस परचेज किया हुआ है। बिल्कुल, वो सेकंड नंबर पे 1.1 मिलियन है, 5% ऑफ पूरा and टोटल I think BTC। 7 lakh something 7 million something I think यूएसए ने परचेज किया हुआ टोटल। 7 मिलियन यूएसए नंबर 1 पे है और इंडिया नंबर 2 पे है। राइट। इतना स्कैम होने के बाद, इतना फ्रॉड होने के बाद, इतना टैक्सेस होने के बाद, सोचो अगर टैक्सेस कम कर देंगे तो क्या होगा, हम यूएसए को पीछे डाल देंगे। तो टैक्सेस कैसे लगते हैं, मतलब कि मैंने अगर मान लो बिटकॉइन परचेज किया या कोई भी क्रिप्टो करेंसी परचेज की, मैंने उसको सेल कर दिया, तो कितना टैक्स है इसके ऊपर? 30% प्रॉफिट पे। अच्छा, प्रॉफिट पे। प्रॉफिट का मतलब ये बहुत क्लैरिटी की बात है, बाय करने पे टैक्स नहीं होता। ओके। बाय करके जब आप सेल करोगे हाँ। तो प्रॉफिट हुआ तो टैक्स देना है। ओके। लॉस हुआ तो कोई टैक्स नहीं देना है। तो कोई टैक्स नहीं। लॉस पे क्या टैक्स दोगे? सिंपल सा, मतलब लॉस में कोई रिकवरी भी नहीं है? लॉस में कोई रिकवरी भी नहीं है। ओके। जब आपका प्रॉफिट होता है तो जो भी प्रॉफिट है, मान लीजिए आपने 1 लाख किया है इन्वेस्ट, आपके 2 लाख रुपए हो गए, तो आपका 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो 1 लाख पे 30% टैक्स देते ना, और 1% टोटल अमाउंट पे टीडीएस कटेगा। ओके। 2,000 के return हो हिसाब से जाएगा। आपका टीडीएस रिटर्न हो जाएगा। अब पैन कार्ड पे आप उसको रिक्लेम कर सकते हैं। अब ये 30% है। अब मान लो यही अगर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की तरह करा जाए, जैसे शेयर मार्केट का होता है,
तो ये अडॉप्शन बहुत नेक्स्ट लेवल है। जो आपने 1 मिलियन की बात करी है, बहुत बड़ी बात नहीं है कि 7 मिलियन हम क्रॉस कर जाए यूएसए को। मैं आपको बता देता हूँ, यूएसए नंबर 1 पे होगा बिटकॉइन होल्डिंग में, बट इंडिया क्रिप्टो अडॉप्शन में। अडॉप्शन का मतलब है कितना फास्ट इंडिया अडॉप्ट कर रहा है क्रिप्टो को, हम नंबर 1 पे लास्ट 2 साल से। ओके, मतलब परसेंटेज की अगर बात करें, जैसे उनकी जो परसेंटेज है लास्ट 2 इयर्स की, हमारी ज्यादा रही है एडॉप्शन की। अडॉप्शन की मतलब अडॉप्शन 100 मिलियन यूजर्स हैं हमारे। ओके। हमारे इंडिया में, क्योंकि पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, हाँ, तो 100 मिलियन यूजर्स क्रिप्टो को यूज करते हैं। ओके। यूएसए की पॉपुलेशन कम है, हम्म, वैल्यू टर्म में वो ऊपर है हमारे से, बट अडॉप्शन लेवल में हम ऊपर है। हम्म, और वो मेरे को नहीं लगता कि वैल्यू टर्म में भी हम उनको बहुत जल्दी कैचअप कर सकते हैं, अगर इंडियन गवर्नमेंट टैक्सेशन वगैरह कम कर दे, इस पे थोड़े रूल्स रेगुलेशंस प्रॉपर कर दे जैसे शेयर मार्केट के, तो इसका अडॉप्शन बहुत अच्छे से बढ़ सकता है। मैं भी अपनी कोई करेंसी लॉन्च कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, अच्छा, कल कर दो। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा, एक ब्लॉकचेन की एक है ना कंपनी को हायर कर लो जो टेक्नोलॉजी बनाती है, मतलब कॉइन्स को लॉन्च करते हैं। ओके। शुभम कॉइन लॉन्च कर दो, उनको 20-30 हज़ार डॉलर लेंगे वो, हाँ, और आपका कॉइन बन जाएगा। आप अच्छा। कॉइन बन जाएगा, उसके 20-30 हज़ार की मार्केटिंग कर दो, ओके। और 30-40 हज़ार डॉलर दे के आप उसको एक्सचेंज पे लॉन्च कर दो। तो स्कैम जो होते हैं वो ऐसे होते हैं? यही होता है। आप बोल दोगे कि शुभम बहुत फेमस हो गया है, शुभम कॉइन लॉन्च हो गया है। तो मैंने अपनी कोई क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दी और लिमिटेड कर दी। हम्म? एक तो लॉन्च करा मैंने, और एक उसका यूज केस कुछ बनाना पड़ेगा कि वो यूज होती है किसी में, बिल्कुल तो उसका प्राइस बढ़ सकता है। बिल्कुल, बनाते नहीं हो यूज केस, आप बताते हो, ओके। मुंह से बताते हो कि मैं ये कर लूंगा। मतलब आप बोलोगे यार शुभम कॉइन है, और शुभम कॉइन है ना डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स को हेल्प कर रहा है कोई चीज में, ओके। मोनेटाइजेशन के लिए हेल्प कर रहा है, ओके। और आप उसको ऐसा एक नैरेटिव क्रिएट करते हो। आपने कॉइन लॉन्च कर दिया, एक 30 हज़ार डॉलर में लॉन्च हो जाएगा, 30 हज़ार डॉलर आपने मार्केटिंग कर दी, ये स्प्रेड करने के लिए वर्ड, आपने इन्फ्लुएंसर्स हायर कर लिए, आपने थोड़े मार्केटर्स को हायर कर लिए, आपने थोड़ा प्रमोशंस कर दिया, ऐड रन कर दिया, और आप बोलोगे यार कि ये देखो शुभम कॉइन है और इसको इन्फ्लुएंसर्स यूज करने वाले, ये बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ऑनबोर्ड कर रखा है मैंने, और इसको इनको मोनेटाइजेशन के लिए हेल्प होगी। तो आपने नैरेटिव क्रिएट कर दिया। अब क्या होगा, लोगों को खरीदना है तो खरीदेंगे कहाँ, एक्सचेंज पे। तो आप एक्सचेंज को आपने दे दिया 30-40 हज़ार डॉलर, वो एक्सचेंज पे आपका कॉइन लॉन्च कर देगा। आपका 1 लाख डॉलर के आसपास में, मतलब 90-80-90 लाख में आपका कॉइन लॉन्च हो गया। तो लाइक जो आप बोल रहे हो कि नैरेटिव क्रिएट करना पड़ेगा, ऐसा बोलना पड़ेगा, बट जो इथेरियम है, सोलाना है, इनका तो रियल यूज है ना? एग्जैक्टली है। हाँ। अगर आपका भी रियल यूज केस है तो आपका नैरेटिव नहीं, आपका यूज केस चलेगा, राइट। तो आपका कॉइन की वैल्यू आएगी। इसलिए तो इतने कुछ कॉइन्स हैं जिनकी रियल यूज केस है, इसलिए बढ़ रहा है, सारा नैरेटिव पे नहीं चल रहा। लोगों ने ये देखा, देखो यार कभी है ना, जब जब भी पैसा फॉलो होता है ना, तो वहां पे स्कैम होना स्टार्ट होता है। राइट। तो क्रिप्टो का तो यूज केस रियल यूज केस है, बट जब लोगों ने देखा कि इतना पैसा फॉलो हो रहा है इसमें, P2 मतलब एक आदमी दूसरे आदमी से ट्रांजैक्शन कर पा रहा है, तो हर आदमी ने सोचा चलो मैं भी अपना कॉइन लॉन्च कर देता हूँ, मैं लोगों को थोड़ा स्कैम कर देता हूँ। नई टेक्नोलॉजी जब तक लोग समझेंगे, मैं स्कैम करके भाग जाऊंगा। ब्लॉकचेन कोई बना रहा है पीछे से, हम उसको पैसे दे रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, और तो डंप मीम होते हैं। कॉइन यही होते हैं? मीम कॉइन ही है। मीम कॉइन का कोई रियल यूज केस नहीं है, आप उसको बस बोल रहे हो कि भाई मैं फ्यूचर में जाके कुछ करूंगा, ये फन एक्टिविटी है, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ काम आ जाएगा, मैं अपनी कम्युनिटी ग्रो कर रहा हूँ, मैं अपने डिस्कॉर्ड सर्वर ग्रो कर रहा हूँ, मैंने अपना कॉइन लॉन्च कर दिया है। आप बोलते हो कि आज $1 है, देखो 5 साल में ये $10 चला जाएगा, आपको 10x मिलेंगे। आप एक नैरेटिव क्रिएट करा, और आप ही होल्डिंग करोगे ना इसमें। 80% आपके पास ही होती है, 20% मार्केट में होती है। जैसे प्राइस ऊपर जाएगा, आप 80% डंप कर दोगे, सारों का पैसा डूब जाएगा, आपके पैसे बन गए, हो गया मार्केट, गेम खेल लिया आप। 5 से 10 ऐसे कोई क्रिप्टो करेंसी आप बताओगे जिसमें हमारे को सेफ लगे कि इसका रियल यूज है, हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के अंदर हमारे को अच्छा रिटर्न मिल सकता है उसमें? बिटकॉइन 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 बिटकॉइन, गारंटीड पैसा लूज करोगे, क्रिप्टो वाला से आके लेके चला जाना। अच्छा। बट शर्त एक ही है, जब बाय करोगे ना 2-3 साल भूल जाना। कोई भी एसेट क्लास होता है ना, वो वोलेटाइल होता है, तो आज इन्वेस्ट किया तो कल थोड़ा नीचे जा सकता है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई की बात कर रहे हैं। राइट। क्योंकि आज आपने बाय किया, बहुत सारे लोग आज सेल करना चाहते हैं, तो प्राइस डिप हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। तो अगर आपने इसको 3-4 साल के पीरियड में अगर आपने होल्ड किया है, तो आप कभी भी लॉस में नहीं जाओगे। बिटकॉइन को बाय करते हो तो लॉस छोड़िए, आप बहुत अच्छा रिटर्न कमाओगे। जो आपका निफ्टी, सेंसेक्स, शेयर मार्केट आपको 20-30% देता है, और जो आपका म्यूचुअल फंड 12-15-18% देता है, और जो आपका एफडी 7% देता है, बिटकॉइन लास्ट 15 साल से 52% का मिनिमम रिटर्न दिया है। मिनिमम रिटर्न की बात कर रहा हूँ, 52% का एवरी ईयर। मतलब आप बोल रहे हो बिटकॉइन बिटकॉइन बिटकॉइन, तो दूसरा कोई करेंसी को आप सपोर्ट नहीं करते या आपको उस पर ट्रस्ट नहीं है, क्या है मतलब? है, बट मैं बात करूं, देखो इंडिया में ना, जब भी ये पॉडकास्ट कोई लोग सुन रहे हैं, तो वो बिगिनर्स लेवल पे मैं मानता हूं कि वो लोग होंगे। अगर वो इंटरमीडिएट लोग होंगे या थोड़ा एडवांस लेवल पे होंगे, वो कैन ट्राई कर सकते हैं इथेरियम बाय करने के लिए।
सोलाना बाय करने के लिए, मान लीजिए आपने एवेक्स लॉन्च करने के लिए, एवलॉन्च बाय करने के लिए, आर्बिट्रम बाय करने के लिए, बहुत सारे कॉइन है जिनका रियल यूज केस है, बट वो एक सॉफ्टवेयर कंपनीज है, वो एक दूसरे के साथ कंपीट कर रहे हैं। ओके ठीक है, और उसमें क्या होता है कि कौन सी कंपनी जीतेगी या कौन सी कंपनी हारेगी मैं ये नहीं बोल सकता। जैसे कि नोकिया फोन और सैमसंग फोन एक साथ कंपीट करते थे, और एक टाइम पे नोकिया नंबर 1 पे था और सैमसंग उस टाइम पे कुछ नहीं था, बट आज नोकिया खत्म हो चुका है, फोन एक ही बना रहे हैं ना वो, सॉफ्टवेयर एक टेक्नोलॉजी एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो Okay. कंपनी खत्म हो सकती है। जैसे एक लूना एक कंपनी थी, ओके लोगों ने मिलियंस और मिलियंस रुपीस डुबा दिए उसमें। ओके क्यों? क्योंकि जिसने कॉइन बनाया था उसने कुछ पीछे में स्कैम कर दिया, स्कैम होने की वजह से वो स्कैम जब लोगों के पास आया वो कॉइन पूरा डिप हो गया, मतलब क्रैश हो गया। ओके तो सॉफ्टवेयर कंपनीज है, अब मैं ये नहीं बोल रहा कि वो क्रैश होंगे, बट अगर आपको गारंटीड पैसे बनाने जैसा आपने कहा था, तो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करोगे तो गारंटीड बनेंगे। अगर आप सॉफ्टवेयर पे इन्वेस्ट करते हो तो आपको देखते रहना चाहिए कि इथेरियम जो सॉफ्टवेयर बना रहा है क्या उसको कोई सॉफ्टवेयर कंपीट करने के लिए कोई आ रहा है, सोलाना उसको कंपटीशन में तो नहीं है, आर्बिट्रम तो कंपटीशन में नहीं है। जैसे सोलाना जो इथेरियम वो दोनों सेम काम करते हैं या अलग? लेयर 1 काम करते हैं, बट उनके थोड़ा अलग है। जैसे सोलाना का अगर प्राइस में बताऊं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स उस पे भी बनते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इथेरियम पे भी बनते हैं, ओके बट दोनों का सेम काम है, काम सेम है, Okay. बट अडॉप्शन इथेरियम का पहले है क्योंकि इथेरियम सबसे पहले आया हुआ था, वही और उस पे ज्यादा से ज्यादा डेवलपर्स काम करते हैं, और उसने प्रूव करा है। जैसे इन्फोसिस 1980 से आज तक प्रूव करा हुआ है, बट कल आप इन्फोसिस जैसा ही सॉफ्टवेयर कंपनी लॉन्च करोगे जो सोलाना है, सेम काम कर रहे हो, बट ट्रस्ट बनाने के लिए टाइम लगता है, अगले 10-15 साल लगेंगे। शायद आप इन्फोसिस को ओवरटेक कर पाओ, बट आपको 10-15 साल लगेंगे। आप इन्फोसिस के लेवल का ही सॉफ्टवेयर बना रहे हो, बट लोग ट्रस्ट करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब कंपनी क्रैश हो सकती है। उसी तरीके से मैं बोलूंगा जो लॉन्ग टर्म सस्टेन करा गया है आप उस पर भरोसा करिए। तो अगर आपको लेयर 1 चेन पे करना है तो बिटकॉइन इथेरियम को बाय कर लीजिए। बट लोगों का क्या होता है कि लोग ग्रीड में आ जाते हैं कि बिटकॉइन में है ना मेरे को सिर्फ डबल बन रहा है, बट इथेरियम में मेरे शायद 10 गुना बन जाएंगे, तो सारे लोग इथेरियम में भागना स्टार्ट करते हैं, सारे लोग सोलाना में भागना स्टार्ट करते हैं। जैसे लूना क्रैश हुआ, मान लीजिए गलती से इसमें से एक आध सॉफ्टवेयर फेल हो जाता है, तो आप क्या करोगे? तो देखो गारंटीड तो इसकी भी नहीं है ना, बिटकॉइन भी फेल हो सकता है, नहीं हो सकता। आई थिंक जब बिटकॉइन बढ़ता है, बिटकॉइन एक बैकबोन है, अगर बिटकॉइन बढ़ता है तो सारी क्रिप्टो करेंसी अब पंप में रहती है। बिटकॉइन डाउन जा रहा है तो इथेरियम भी डाउन जाता है, जबकि इथेरियम का, सोलाना का, इन सब का रियल यूज है, बिटकॉइन का कोई रियल यूज नहीं है। आपने बोला कि बिटकॉइन का कोई रियल बिल्कुल यूज नहीं नहीं है। तो अगर बिटकॉइन बढ़ रहा है, इथेरियम बिटकॉइन बढ़ रहा है तो इथेरियम भी बढ़ रहा है, सोलाना भी बढ़ रहा है, मतलब सारे अल्ट कॉइन्स वगैरह जो भी क्रिप्टो करेंसी है वो इंक्रीज हो रही है। लेकिन बिटकॉइन अगर डंप हो रहा है तो वो सब डंप हो रहे हैं। अगर बिटकॉइन ही डाउन चला जाएगा तो सारी क्रिप्टो करेंसी डाउन चली जाएगी। तो इसकी क्या गारंटी है कि कल को इसकी डिमांड वगैरह लोगों को नहीं, उसका इतना यूज केस लग रहा, तो बिटकॉइन भी डाउन जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है। आप क्या कर रहे हो, आप गोल्ड को इन्फोसिस से कंपेयर कर रहे हो। अब आप बोलोगे गोल्ड का रियल, आपने कहा ना कि बिटकॉइन का रियल यूज केस नहीं, इथेरियम का तो रियल यूज केस है, तो इथेरियम तो बिटकॉइन से ज्यादा काम करना चाहिए। वैसे ही आप बोल रहे हो कि गोल्ड और इन्फोसिस का तो रियल यूज केस है, प्रॉफिट बना रहा है, शेयर्स बना रहे हैं, कंपनी है, और हालांकि रियल यूज केस है, यूटिलिटी दे रहे हैं, बट गोल्ड को क्या कर रहे हो, पत्थर की तरह एक दूसरे से मार रहे हैं। आप बोलोगे कि गोल्ड का प्राइस क्यों ऊपर जा रहा है? फिर आप डिमांड और सप्लाई को सॉफ्टवेयर के साथ कंपीट मत करो। डिमांड और सप्लाई का मतलब है इन्फोसिस गिर सकती है, कंपनी में कुछ इश्यूज आ सकते हैं, सॉफ्टवेयर में कुछ इश्यू आ सकते हैं। गोल्ड है, डिमांड और सप्लाई पे चल रहा है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज है। इन्फोसिस कल खड़ी हो सकती है दूसरी कंपनी, बट गोल्ड बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। गोल्ड को एक नेचुरल प्रोसेस है, माइन करना पड़ता है, पैसे लगते हैं, खोदना पड़ता है, एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। गोल्ड और शेयर मार्केट या कोई भी कंपनी आपस में लिंक नहीं है। बिल्कुल नहीं। गोल्ड का अगर प्राइस डाउन जा रहा है, शेयर मार्केट का प्राइस ऊपर जा सकता है। बिल्कुल। बट यहाँ पर बिटकॉइन का अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तभी इथेरियम और दूसरे कॉइन्स का प्राइस ऊपर जा रहा है। जी, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप गोल्ड और स्टॉक मार्केट को कंपेयर करो ना, स्टॉक मार्केट अगर वर्ल्ड का स्टॉक मार्केट देखोगे ना, $130 ट्रिलियन का है, गोल्ड का सिर्फ 22 ट्रिलियन का है। राइट। बट अगर आप क्रिप्टो करेंसी को देखोगे ना, बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है, जो अगर 4 ट्रिलियन का अगर मार्केट कैप है, तो उसमें ही बिटकॉइन 2.6 ट्रिलियन का सिर्फ बिटकॉइन ही है। अब बिटकॉइन नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली दूसरे कॉइन भी नीचे जाएंगे ना यार, सिंपल सा कैलकुलेशन, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। ये हो सकता है, मान लो 10-15 साल में क्रिप्टो का पूरा मार्केट कैप 100 ट्रिलियन हो गया और बिटकॉइन का डोमिनेशन 10-15% पे आ गया, और बिटकॉइन गिर भी जाता है तो इथेरियम शायद बढ़ जाए। अभी वही हो रहा है, इथेरियम ज्यादा भाग रहा है बिटकॉइन से, क्योंकि उसके रियल यूज केस ऊपर आ रहे हैं, उस पर स्टेबल कॉइन ज्यादा लॉन्च हो रहे हैं। इसलिए अगर आपने देखा होगा लास्ट 2-3 महीने पहले बिटकॉइन 90,000 था और आज $1,15,000 पे है, और इथेरियम 2,300 पे था, आज 4,600 पे, तो डबल हो चुका है इथेरियम। 3 एक्ट जो यूएसए ने साइन किए हैं वो ज्यादा इथेरियम को सपोर्ट कर रहे हैं, बिटकॉइन को सपोर्ट कर ही रहे हैं, बट वो उन्होंने एक एक्ट लेके आया हुआ है जहां पे आप स्टेबल कॉइन्स, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी एक कंपनी अपना स्टेबल कॉइन लॉन्च कर सकती है,
और वो सारे कॉइन्स इथेरियम पे आ रहे हैं, तो इथेरियम का रियल यूज केस पुश हो रहा है, इसलिए इथेरियम बिटकॉइन को थोड़ा सा ऊपर जा रहा है प्राइस तो में। इथेरियम, सोलाना, ये जो भी अल्टकॉइंस है ना ये? ऑल कॉइन्स है। ओके, तो इनकी भी सप्लाई लिमिटेड है या मतलब ये कितने भी बन सकते हैं? ये अभी जो प्रूफ ऑफ स्टेक पे आ चुके हैं, तो सोलाना की मैं बात कर रहा हूँ, इथेरियम की बात कर लेते हैं। जब प्रूफ ऑफ वर्क पे था, मतलब एक एल्गोरिदम पे था, उसकी सप्लाई लिमिटेड थी, बट अच्छा। अब अनलिमिटेड है। अच्छा। अनलिमिटेड इसलिए क्योंकि इसका एप्लीकेशन है, इसका यूज केस है, तो अगर उसको कैप कर देंगे तो एप्लीकेशन कैसे, वो सॉफ्टवेयर बढ़ेगा कैसे, ओके। डेवलपर कैसे काम करते रहेंगे, तो उसको ऐसा ओपन एंडेड रखा हुआ है। तो ये प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करता है, तो इसका सप्लाई अनलिमिटेड है। जैसे जैसा प्राइस ऊपर जाएगा, जैसे जैसे डेवलपमेंट ऊपर जाएगा, जैसे जैसे यूटिलिटी ऊपर जाएगी, डिमांड ऊपर जाएगा, प्राइस ऊपर जाएगा। मतलब आप ये बोल रहे हो कि मुझे बिटकॉइंस के अंदर ही इन्वेस्ट करना चाहिए और दूसरे करेंसी में? नॉर्मल आदमी को, जो बिगिनर है, जो मेरे को लगता है 2 साल भी हो चुके हैं जिसको, उसने गारंटीड जिसको पैसे बनाने, वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करे। अगर पोर्टफोलियो आपका 100% है, उसमें से 20-30% अगर आप 2-3 साल पुराने हो क्रिप्टो में, तो शायद आप इथेरियम, सोलाना वगैरह में जाके आप इन्वेस्ट कर लो, शायद आपको रिटर्न ज्यादा मिलेंगे, जैसे अभी हुआ है। ओके। बट लॉन्ग टर्म में देखोगे ना, बिटकॉइन ने लास्ट 17 साल में सबको प्रूव करा है कि कोई कहीं पे भी चला जाए, मैं यहाँ पे हूं स्टे करने के लिए, मैं राजा हूं, मेरे में पैसे डालोगे, मेरे ऊपर अगर आप बेट खेलोगे तो मैं आपको जिताऊंगा, क्योंकि वो स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह काम किया है। तो जैसा गोल्ड है, 5000 साल से आपने कोबाल्ट, सिल्वर, एक टाइम पे सिल्वर पे होती थी बैक करेंसी, बट सिल्वर हार गया, गोल्ड ऊपर आ गया। तो गोल्ड ने प्रूव करा लास्ट 5000 साल में कि मेरे ऊपर बेट करोगे ना तो जीतोगे ही जीतोगे। हालांकि एक टाइम पे सिल्वर ने गोल्ड को ज्यादा रिटर्न्स दिए, बट क्या आप सिल्वर पे स्विच हो जाओगे? आपको गारंटीड बनाने हैं ना, जब गारंटीड बनाने हैं तो आप बिटकॉइन, गोल्ड पे स्टिक हो रहे हो ना, तो बिटकॉइन पे स्टिक हो जाओ। आप इसमें तो भी पैसे बनाओगे, बट अगर आपकी लालच है, अगर आपको थोड़ा बेट करना है, आपको थोड़ा सा और रिस्क लेना है, तो आप जा सकते हैं, ओके। बट 20-30% से ऊपर ना जाए। ओके, मतलब 70-80% फंड अपना बिटकॉइंस में रखें और 20-30% अल्टकॉइन में एग्जैक्टली। रखें। कहाँ पर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? अब जैसे मैंने रिसेंट में एक न्यूज़ पढ़ी थी, कोइन डीसीएक्स करके एक इंडियन कंपनी है, क्रिप्टो एक्सचेंज है, तो वहां पर स्कैम हुआ है। स्कैम नहीं हुआ है, हैक हुआ है। अच्छा, हैक हुआ है। हाँ, स्कैम मतलब कोई फ्रॉड होना, वो Okay. एक्सचेंज हैक हुआ है। ओके, एक्सचेंज हैक हुआ जी। है, आई थिंक 450 करोड़ का हैक हुआ है वहाँ बिल्कुल, पर। मतलब 380 ये सब चीजें माइंड 44 के मिलियन अंदर, डॉलर्स। लोगों के माइंड के अंदर नेगेटिविटी बनाते हैं कि क्यों हम जाएं जहाँ पर हैक होता है, या मतलब ये हैक क्यों हुआ है, क्या इसका रीजन रहा है? रीजन तो अभी तक उन्होंने खुल के नहीं बोला है। अच्छा। अब उन्होंने रीजन दिया है कि जो हॉट वॉलेट जो हैक हुआ है, तो जो यूज ऑपरेट कर रहा था उस टाइम पे, वो बंदे के सोशल मीडिया के थ्रू हैकर्स ने कुछ निकाला और उसको हैक कर दिया। मतलब कॉइन डीसीएक्स के वॉलेट को उन्होंने क्रैक डाउन करने की कोशिश करी। बट आप ये बोल रहे हो कि मैं गोल्ड में इन्वेस्ट इसलिए ना करूं क्योंकि ज्वेलर्स फ्रॉड कर रहे हैं। ओके। ज्वेलर में प्रॉब्लम है, गोल्ड में प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्सचेंजेस में प्रॉब्लम है, क्रिप्टो में प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको कॉइन डीसीएक्स पे नहीं करना है तो बाइनेंस पे करो। बाइनेंस हैक नहीं हुआ है कभी, बाइनेंस पे चले जाओ, बाइबिट पे चले जाओ, बाइबिट पे हैक हुआ। बट बहुत सारे एक्सचेंजेस है दुनिया में, कॉइन बेस है, 50,000 एक्सचेंज, मतलब हजारों एक्सचेंजेस है, वहां पे जाके आप खरीद सकते हो। मतलब एक अगर ज्वेलर के पास चोरी हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे ज्वेलर्स चोर है। उसके पास चोरी हुई, उसके पास प्रॉब्लम है, उसके पास सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। गोल्ड सही है, क्रिप्टो बिटकॉइन सही है, एक्सचेंजेस में प्रॉब्लम है, इसलिए हम प्रमोट करते हैं। मीडियम जो है परचेज करने का वो एक्सचेंज है, और कोइन डीसीएक्स आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म था, जो भी उसने मार्केटिंग करी है, जो भी उसके यूजर्स थे। तो जब ये चीजें होती हैं, आप बोल रहे हो एक ज्वेलर पे हुआ, एक ज्वेलर से नुकसान हुआ, दूसरे ज्वेलर पे चले जाओ, तो जिस बंदे का फंड वहां पर इतना इन्वेस्ट दूसरे एक्सचेंज पे जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। बाय करने के लिए आपको एक्सचेंज पे जाना पड़ेगा। आप ये बोल रहे हो कि आज इंडिया में ऑनलाइन एक्सचेंज से ही क्रिप्टो बाय होता है। वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे चीजें, जैसे बिटकॉइन एटीएम है, एटीएम से आप बाय कर सकते हो। मेरे को एक्सचेंज पे जाना ही नहीं है, मैंने एटीएम में कैश डिपॉजिट करा और मेरे को बिटकॉइन खरीदना है, बिटकॉइन बाय कर लिया, और मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अपने हार्डवेयर वॉलेट में मैंने उसको स्टोर कर लिया। मैं एक्सचेंज पे गया ही नहीं। हार्डवेयर वॉलेट ये क्या होता है? हार्डवेयर वॉलेट में होता है जो ऑफलाइन वॉलेट्स होते हैं, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, ये रिंग है, ये तो एक शेप में है। ऐसे बहुत सारे हार्डवेयर वॉलेट्स होते हैं जहां पे आप अपना बिटकॉइन अपने पास रख सकते हो। जैसे आपने सिंपल एग्जांपल बोलो, आपके पास जेब में वॉलेट है, आप उसमें कैश रखते थे पहले, आप बोल रहे हो कि मेरे को बैंक में रखना है कि अपने वॉलेट में रखना है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को बैंक पे भरोसा नहीं है, ओके। बैंक में चोरी हो सकती है, मैं ज्यादा सेफ हूं, मैं अपने वॉलेट में रख लूंगा मेरे पैसे, तो मेरे पास ज्यादा सेफ है। तो अगर ये किसी ने चोरी कर लिया? कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये कोई चोरी भी कर लेता है, इसका बैकअप है। तो ये मान लीजिए जैसे आपका फोन है, आईफोन है, तो अगर मेरा आईफोन कोई चोरी करता है तो मेरे डेटा को क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जब तक पासवर्ड आपको पता नहीं है तो आप उसको फोन में जा नहीं सकते। तो ये एक डिवाइस है, इसके पीछे एक पासवर्ड है। तो ये डिवाइस अगर आप चोरी कर लोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं 2,000 रुपए 3,000 रुपए का नया डिवाइस मंगा लूंगा,
मेरा पूरे कॉइन्स रिस्टोर कर लूंगा ताकि मेरे पास इसका अपना पासवर्ड है। तो लाइक आप जो रिकवर करोगे वो किसी सॉफ्टवेयर के अंदर ऑलरेडी रिस्टोर तो होगा। मैं सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, तो ये एक एप्लीकेशन है। ओके एप्लीकेशन पे आप क्रिप्टो आपको दिखेगा। ओके जैसे पहले होता है कि आप जब बिटकॉइन बाय करते हो तो आपका हाँ। बिटकॉइन आपके पास नहीं होता, ब्लॉकचेन पे होता है, आपके पास बस कीज होती है। राइट और वो कीज आपके एक्सचेंजेस पे आपको दिखती है नंबर के फॉर्म में कि मेरे पास 1 बिटकॉइन है, 2 बिटकॉइन है। तो इसका एक एप्लीकेशन है। तो मान लो मैंने बाइनेंस पे 1 बिटकॉइन बाय किया और अपने हार्डवेयर वॉलेट इसके एप्लीकेशन पे मैंने ट्रांसफर करा, तो दिख जाएगा। दिख जाएगा इसका मतलब है इसके अंदर वो प्राइवेट की स्टोर्ड हो चुकी है ओके और वो रिप्रेजेंट कर रही है वो 1 बिटकॉइन को। अगर आपने इसको चुरा लिया तो आप वो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद भी एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो पिन मांगेगा और वो पिन मेरे पास ही है। ठीक है मेरे दिमाग में इसके सीड फ्रेजेस होते हैं, 12 लेटर 12 वर्ड होते हैं, वो मेरे पास ही है। ओके आप चोरी कर लोगे और आप मेरा फोन भी अगर आपने हैक कर लिया तो भी मैं उसको डबल 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन होता है, आप लगा सकते हो। आप पासवर्ड लगा सकते हो, सिक्योरिटी क्वेश्चंस ऐड कर सकते हो। आप आपको जैसे इसको प्ले करना है वैसे कर सकते हो, सिक्योरिटी बचाने के लिए, ब्रीच नहीं होने के लिए। ओके अगर ये गुम जाएगा मैं नया ऑर्डर कर लूंगा, उसका पूरा बैकअप रिस्टोर कर लूंगा, नया एप्लीकेशन डाउनलोड कर लूंगा और मेरे कॉइन्स अपने पास आ गए। मेरे को मतलब लाइक ये मेरा गुम हो गया, मैंने ये परचेज किया, इसके अंदर मेरे एक्स अमाउंट ऑफ कुछ भी क्रिप्टो करेंसी है, सिर्फ बिटकॉइन रख सकते हैं क्रिप्टो करेंसी, कोई भी क्रिप्टो? सारे क्रिप्टो रख सकते हो। ओके ठीक है, मेरे पास ये रिंग है और ये मेरी गुम हो गई, तो इसका ऑलरेडी बैकअप बना होगा या मुझे साथ साथ बनाना पड़ेगा? जब आप रिंग लेते हो तो हम्म होता क्या है मैं बताता हूँ। जब आप मेरा कोई भी बैंक अकाउंट रजिस्टर करते हो, ओके क्या करते हो, बैंक अकाउंट रजिस्टर करने के लिए आप नाम, आधार कार्ड, एड्रेस वगैरह डालते हो। उसके बाद वो आपको सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछता है। राइट राइट आप पूछते हो आपके मम्मी का नाम क्या है, फर्स्ट नेम बता दो, आप कौन से स्कूल में गए थे वो बता दो। सिक्योरिटी क्वेश्चंस ऐड करता है तो आपको अंदर एंटर करने के लिए देता है। सेम जब आप ये नया ऑर्डर करते हो तो इसका एक सिक्योरिटी क्वेश्चंस मिलते हैं आपको। राइट इसको सीड फ्रेज बोला जाता है। ओके कोई 10 वर्ड होते हैं या कभी 14 वर्ड होते हैं और कभी 24 वर्ड्स होते हैं, ओके और वो पेन पेपर पे आप लिख लो। राइट वो जिसके पास होंगे उसका मालिक ये है। ओके मान लीजिए अगर आपका बैंक अकाउंट है और हम आपके सिक्योरिटी क्वेश्चंस मेरे पास हैं, तो मैं आपको ट्रांसफर कर सकता हूँ, मैं आपके बैंक अकाउंट में घुस के वो पैसा ट्रांसफर कर सकता हूँ। सिर्फ आपका मेरा आईडी पासवर्ड आपको पता है, आईडी पता है, तो मैं आपके बैंक अकाउंट में घुस सकता हूँ क्या? उसी तरह जब तक आपको ये मालूम होने के बाद, इसका पासवर्ड मालूम होने के बाद भी मैं नया ऑर्डर करके सीड फ्रेजेस डाल के इसको रिकवर कर सकता हूँ। रिकवर हो जाएगा? रिकवर हो जाएगा 100%, उस तरीके से पूरा रिकवर हो जाएगा। ठीक है जैसे सिक्योरिटी क्वेश्चंस होते हैं वैसे ही इसके सीड फ्रेज होते हैं। ठीक है तो जब आप इसको नए तरीके से इंस्टॉल करते हो सीड फ्रेज आपके पास आ जाते हैं। वो सीड फ्रेज नथिंग बट एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है। ये जब गुम हो जाएगा, आप नया ऑर्डर करो, वो सिक्योरिटी क्वेश्चंस वो पूछेगा, मतलब वो सीड फ्रेज पूछेगा, अब वो सीड फ्रेज पुट डाउन करोगे, आपका सारा बैकअप, सारे कॉइन्स आपके रिस्टोर हो जाएंगे। इतना ही सिंपल है। राइट, तो ये कहाँ से परचेज कर सकते हैं? अमेज़न पे बहुत सारे हार्डवेयर वॉलेट्स हैं। आप लेजर है, टेजोर है, टैंजम है, 2000 से लेके 35, 40, 45,000 तक है। टच स्क्रीन भी हो चुका है आजकल। ओके टच स्क्रीन में तो आप ऑर्डर कर लीजिए जो आपकी तो कैपेसिटी है। मतलब इसके अंदर कुछ स्टोरेज होता है कि मतलब मैं इतने बिटकॉइंस रख सकता हूँ या इतनी? पूरे 21 मिलियन BTC रख सकते हो, सारे इथेरियम जितने सप्लाई है वो सारे रख सकते हो, XRP रख सकते हो, सब कुछ रख सकते हो। एक वॉलेट में आप सब कुछ रख सकते हो। ये एक वॉलेट है। ओके वॉलेट में आप जितना रखना चाहो रख सकते हो, जितना आपकी कैपेसिटी है उतने आप सारे एक ही हार्डवेयर वॉलेट में रख सकते हो, सारे कॉइन्स रख सकते हो। ओके, तो इसको मतलब हर ऐप से कनेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए पर्टिकुलर कोई ऐप? पर्टिकुलर ऐप है। ओके हर एप्लीकेशन, जैसे अभी टैंजम है तो टैंजम का एक पर्टिकुलर ऐप है। ओके अगर आपने लेजर का हार्डवेयर वॉलेट बाय किया तो लेजर का पर्टिकुलर ऐप है। आपने टेजोर का बाय किया तो टेजर का आपका। आप ये बोल रहे हो कि SBI का आपने मान लीजिए बैंक अकाउंट खोला तो आपका SBI का एप्लीकेशन होना चाहिए। आप ICICI का एप्लीकेशन में नहीं जा सकते, तो SBI के एप्लीकेशन में जाके आप ट्रांसफर कर लो। सेम टैंजम के वॉलेट में जाके, टैंजम के एप्लीकेशन में जाके आप उसको एक्सेस कर सकते इंडियन कंपनी कुछ है ये या मतलब आउट ऑफ इंडिया की? हो। अभी तो सारे वर्ल्ड की कंपनीज हैं, बाहर की कंपनीज जो बनाते हैं, ओके बट इंडिया में ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। हम कोशिश कर रहे थे कि एक टाइम में हम बनाएं, ओके क्योंकि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। ओके आपको इसको एक नए डिवाइस बनाना पड़ेगा, एक नया शेप देना पड़ेगा। हम सोच रहे थे कि एक लॉकेट बनाएंगे। ओके लॉकेट बनाएंगे तो पेन ड्राइव बनाएंगे, पेन ड्राइव होता है ना, जैसे हमारा पेन ड्राइव होता है उस तरीके से, और इसको शेप दे के हम लॉन्च करेंगे। हमारी इतनी बड़ी टीम नहीं है, इतना पैसा नहीं है, और अभी ऑलरेडी हम दूसरे चीज़ों पे काम कर रहे हैं, एक्सचेंज वगैरह पे। ओके बट एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है अगले 2 साल में, 3 साल में कोई ना कोई एक इंडियन कंपनी, कोई ना कोई एक इंडियन सॉफ्टवेयर, 2-3 बंदे मिलके एक हार्डवेयर कंपनी
हार्डवेयर वॉलेट कंपनी लॉन्च करेंगे, हम्म। एक नया शेप देखने मिलेगा, एक नई सिक्योरिटी देखने मिलेगी। तो आप जो कर रहे हो वो क्या कर रहे हो? हम एक्सचेंज लॉन्च कर रहे हैं। एक्सचेंज, लाइक एक्सचेंज जैसे ऑलरेडी CoinDCX है, Exactly. मुद्रेक्स है मुद्रेक्स है, CoinDCX है, और वजीरेक्स तो आई थिंक बंद हो चुका है। एग्जैक्टली बट वो लोग क्या करते हैं उसमें और हमारे में अभी ये डिफरेंस है, हम्म। आप जब भी बाय करते हो आप उनके वॉलेट पे स्टोर करते हो, आप उनके एक्सचेंज पे स्टोर करते हो, वहां पे हैक होने के चांसेस हो सकते हैं, ओके। जैसे हुआ है अभी। हाँ हाँ हाँ। तो आप क्या करते हो, नॉर्मल एक्सचेंज का प्रोसीजर क्या है, आपने बैंक अकाउंट से एक्सचेंज पे पैसा ट्रांसफर किया, आपने कॉइन बाय करा, बिटकॉइन बाय किया, अब उनके एक्सचेंज पे आपका बिटकॉइन पड़ा हुआ है। ठीक है। हमारे इसमें ये ऑप्शन नहीं है। ओके। हमारे इसमें ऑप्शन है, आप आए हमारे एक्सचेंज पे, आपने बोला मुझे बिटकॉइन चाहिए, आपने बोला कि मेरे पास अपना खुद का हार्डवेयर वॉलेट पड़ा हुआ है, ओके। आप मेरे यहाँ हार्डवेयर वॉलेट पे भेज दो, तो हम आपको आपसे एक बिटकॉइन के पैसे लेंगे और आपको सीधे वो हार्डवेयर वॉलेट में बिटकॉइन ट्रांसफर कर देंगे। मतलब जो आपकी बिटकॉइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपको दे रहे हैं, ना हम उसकी बिटकॉइन रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रख रहे हैं। मतलब आपका जो वॉलेट क्रिएट करना होता है जहां पे बिटकॉइन स्टोर कर सकते हो, ना हम वो बना रहे हैं, ना ही आपके बिटकॉइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी तरीके से हम ले रहे हैं। सीधे आप आओगे, एक बिटकॉइन परचेस करोगे, हम आपके हार्डवेयर वॉलेट या कोई भी अदर वॉलेट में, बहुत सारे हॉट वॉलेट होते हैं, जैसे ऑनलाइन वॉलेट्स बोला जाता है, हम जैसा ट्रस्ट वॉलेट हो गया, फैंटम वॉलेट हो गया, या आप एक्सचेंज भी, जैसे आपने कहा कि भाई मेरे को बाइनेंस पे क्रिप्टो ट्रांसफर करना है, मतलब मेरे को बाइनेंस पे जाकर ट्रेड करना है, बट मेरे को आपसे बाय करना है, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आओ, आप बोलो कि मुझे मेरे बाइनेंस पे ट्रांसफर कर दो, हम आप एक BTC का प्राइस पे कर दो, हम आपका डायरेक्ट BTC आपके बाइनेंस के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, आप वहां पे जाकर ट्रेड कर लो। तो आप जो बना रहे हो वो मतलब हर हार्डवेयर वॉलेट से कनेक्ट रहेगा? नहीं, आप कनेक्ट कर सकते हो, हम ये बता रहे हैं। ओके, कनेक्ट कर आप सकते कनेक्ट कर सकते हो, आप कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकते हो, हम ये बता रहे हैं। हैं। ओके। क्या होता है एक्सचेंजेस पे, क्या होता है आप जब भी बात करते हो ना, वो एक्सचेंज पे पड़ा होता है। एग्जांपल के तौर पे बैंक का आपके मतलब आपका जो ऐप बन रहा है, जो भी एक्सचेंज रहेगा, उसके अंदर मैंने अगर कुछ भी क्रिप्टो करेंसी बाय करी, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन बाय किया या इथेरियम बाय किया, तो वो डायरेक्ट हार्ड वॉलेट में जाएगा? आप हार्डवेयर वॉलेट में ले सकते हो, हाँ। बाइनेंस पे ले सकते हो, आप ट्रस्ट वॉलेट पे ले सकते हो, फैंटम पे ले सकते हो, आप कोई भी अदर वॉलेट पे ले सकते हो, बट हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं रख सकते। ओके। ये इसलिए अच्छा है क्योंकि हम उसकी सिक्योरिटी ले ही नहीं रहे, ताकि हम हैक भी हो जाएंगे तो आपका पैसा आपके पास ही है, ओके। कुछ भी हो तो आपके पास है। इसको हम बोलते हैं ऑन रैंप एंड ऑफ रैंप सर्विस। इनिशियली हम इस तरीके से लॉन्च करते हैं। जैसे एक एग्जांपल, सिंपल तौर पे एग्जांपल होता है, आप हम बैंक है, एक मनी ट्रांसफर है, आप बोलते हो कि हमारे पास आ गए, हम बैंक नहीं है जिसमें आपका पैसा स्टोर करके रख लेंगे। हम बोल रहे हैं कि आप आ गए हमारे पास और आपने बोला यार मेरे को इंडिया के बाहर दुबई में मेरा एक बैंक अकाउंट है, वहां पे पैसे ट्रांसफर कर दो। आपने आया, पैसा डिपॉजिट किया हमारे पास और आप बोले कि वहां पे मेरे को दिरहम्स, मतलब कन्वर्ट करके दिरहम्स में दे दो। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने आपका बैंक अकाउंट ओपन किया है क्या? नहीं। आप आए, हमने डायरेक्टली आपको दुबई के जो भी बैंक अकाउंट है वहां पे आपका दिरहम्स ट्रांसफर कर दिया। सेम हम एक्सचेंज पे हम ये एक्सचेंज कर रहे हैं। क्या हमने आपकी पैसे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली? क्या हमने आपका बैंक अकाउंट बनाया? बिल्कुल भी नहीं। आप आए सिर्फ हम ट्रांजैक्शन करने के लिए, मतलब बाय और सेल करने के लिए, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में आज, INR से क्रिप्टो बाय या क्रिप्टो से INR कन्वर्ट करने के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करने के लिए निकले हम। राइट। उस तरीके से तो आपके एक्सचेंज पे हम लाइक रुपीस के अंदर बाय कर सकते हैं? एग्जैक्टली। UPI से कर सकते हो, IMPS से कर सकते हो, NEFT से कर सकते हो। तो CoinDCX के अंदर जो हैक हुआ था, मतलब वो ऐसा बोल रहे थे कि उनका हॉट वॉलेट पे हैक हुआ था, जी। कोल्ड वॉलेट पे नहीं हो। कोल्ड मतलब ये जैसे ऑफलाइन वॉलेट को कोल्ड वॉलेट बोलते हैं, आप इतना समझ लीजिए। कोल्ड मतलब जहाँ पे लाइक हार्डवेयर टाइप का हार्डवेयर वॉलेट। कोल्ड वॉलेट मतलब जो है ना इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, ओके उसको ऑफलाइन वॉलेट, उसको कोल्ड वॉलेट बोलते हैं। ओके। तो ये अभी इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, इसमें कोई वाईफाई कोई अटैचमेंट नहीं है। तो ये एप्लीकेशन जो इसकी आती है उससे तो कनेक्ट होती है? बिल्कुल है, बट इसको ट्रांजैक्शन करने के लिए, इसको हैक करने के लिए कॉइन कभी ना कभी ऑनलाइन क्रिएट टच होना पड़ेगा। ओके। ट्रांजैक्शन करने के लिए जब वो टाइम होगा शायद वहां पे एक हैकर आके कुछ कर पाए, बट अगर मैं उसको अपने एप्लीकेशन पे रख दूं, जब तक इसको, ये अब ऑफलाइन है ना, अब इसमें कोई कितना भी बड़ा हैकर आ जाए, इसको कैसे हैक करोगे? अब जैसे आपकी घड़ी है, अब वो कहाँ वाईफाई से कनेक्टेड है, कुछ नहीं है, तो आपका वो कहाँ से हैक होगा? बट आप उसको अगर मान लो आपका एप्पल वॉच तो है, मतलब इसको ट्रांजैक्शन को करने के लिए हमारे को टच करना पड़ता है? टच करना पड़ेगा। ओके। रिंग के लिए टच करना पड़ता है, अदर हार्डवेयर वॉलेट्स के लिए अपना अपना एक सिस्टम बना दिया है। सिस्टम बनाया गया है कि आपको फोन में कनेक्ट कर रहे हो या आप अपने लैपटॉप पे कनेक्ट कर रहे हो, किसी तरह से मतलब कहीं ना कहीं वो कनेक्टिविटी हमारे को मैन्युअली करनी पड़ेगी? एग्जैक्टली। ओके। क्योंकि आपको ट्रांजैक्शन तो ऑनलाइन ही होगा ना, हाँ। ट्रांजैक्शन तो ऑनलाइन होगा। अभी जाके एक जैक डॉर्सी, जिसने ट्विटर का फाउंडर है, ओके। जो ट्विटर का को फाउंडर है, उसने एक एप्लीकेशन लेके आया, एक टेक्नोलॉजी लेके आई है, जहां पे मैं और आपको बिटकॉइन भेज सकता हूं इंटरनेट कनेक्टेड नहीं होते हुए। विदाउट इंटरनेट कनेक्शन आई कैन सेंड यू 1 बिटकॉइन टू यू स्ट्रेट अवे। ब्लूटूथ की तरह काम होता है, इस तरह ऐसे ऐसे कुछ उसने निकाला है, उसको बिट चैट बोलते हैं। ओके। उस तरीके से मैं आपको बिटकॉइन भेज सकता हूँ।
तो वो मतलब लाइक नियर बाय पर्सन को भेज सकते हैं लाइक, या मैंने एग्जैक्टली यूज नहीं किया, मैंने उसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा है। नियर बाय है, उसकी कितनी डिस्टेंस पे कर सकते हैं उतनी मेरे को जानकारी नहीं, बट देखो ये टेक्नोलॉजी अपग्रेडिंग है, हाँ, ये टेक्नोलॉजी 2008 में नहीं थी। गोल्ड में और बिटकॉइन में ये डिफरेंस है, गोल्ड पत्थर का शेप कभी चेंज नहीं होगा, पत्थर ही रहेगा वो। गोल्ड को क्या करोगे आप, क्या इनोवेशन लेके आओगे आप उसको, सिर्फ शेप ही चेंज करोगे ना, ज्वेलरी बना दी, ब्रेसलेट बना दिया, रिंग बना दिया, बट गोल्ड गोल्ड ही है, वो एंड में पत्थर ही है, अलग शेप का पत्थर है। बट बिटकॉइन में टेक्नोलॉजी होते हुए इतने अपग्रेड आ सकते हैं आगे फ्यूचर में, विदाउट इंटरनेट आज भेज सकते हैं। आप सोचिए ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ सकती है जब शायद हम स्पेस में जा रहे हैं, तो आप गोल्ड कैसे भेजोगे उसको, बिटकॉइन भेज सकते हो, टेक्नोलॉजी है। 50 एप्लीकेशन आ सकते हैं इसमें अपग्रेडिंग टेक्नोलॉजी पे, बट गोल्ड में नहीं हो सकता, यही बिटकॉइन की खासियत है। हमारे को गोल्ड मिल जाता है, बहुत सारे अमाउंट में गोल्ड मिल जाता है, तो उसकी भी आई थिंक सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी और डिमांड वो हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो प्राइसेस उसके भी डाउन जा सकते हैं। जाएंगे ही, जो भी चीज की डिमांड अगर सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो डिमांड कम हो जाती है, ओके, डिमांड कम हो जाती है तो प्राइस गिरेगा, ओके। सिंपल। वो आप गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, डायमंड ले लो, कोई भी चीज ले लो। बिटकॉइन में वैसा नहीं होता, बिटकॉइन में कैप है, तो इसीलिए बिटकॉइन जो माइन कर रहे हैं, मतलब कौन करता है इसको माइन, मतलब कोई ऐसा कोई कंपनी है या क्या है? जैसे गोल्ड में हमने जैसे कहा माइनर्स जो बोला जाता है, जो आदमी लोग खोदते हैं ना उसको माइनर्स बोला जाता है। यहाँ पे आदमी लोग नहीं खोद रहे, मशीन्स, ये टेक्नोलॉजी है ना, तो जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है मशीन्स कर रहे हैं, इसको माइनर्स बोला जाता है। तो ये मशीन्स ऐसे आप भी लगा सकते हो, बड़े बड़े मशीन सेंटर्स हैं, इसको हम माइनिंग फार्म्स बोलते हैं, ओके, वो लोग बिटकॉइन को माइन करते हैं। ओके, जो माइन करता है उसको रिवॉर्ड मिलता है, अच्छा, जो 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 गोल्ड जाके ढूंढेगा, जो कंपनी जाके ढूंढेगी, जिसको मिलेगा, जो कंपनी को मिलेगा उसका गोल्ड होगा ना। ओके। तो बिटकॉइन का जो भी ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है, जो बिटकॉइन को माइन कर रहा है, तो वो मेहनत कर रहा है, तो उसको बिटकॉइन एज ए रिवॉर्ड प्रॉब्लम सोल्व मतलब बिटकॉइन माइन कर रहा है। एग्जैक्टली। ओके, जैसे बिटकॉइन मैं माइन कर रहा हूँ, अब मैं जब उसको माइन कर रहा हूँ तो जितने भी बिटकॉइंस बनेंगे वो मेरे खुद के हैं, एग्जैक्टली, वो मेरे खुद के हैं। तुम्हारे खुद के हैं। बट बिटकॉइन माइनिंग है क्या, ऐसा नहीं है ना, आप भी माइन कर रहे हो, मैं भी माइन कर रहा हूँ, और कोई भी माइन कर रहे हैं, वो भी माइन कर रहा है, पॉल भी माइन कर रहा है, ऐसा नहीं होता। बिटकॉइन माइनिंग का प्रोसेस क्या है, जब आप है ना कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो दुनिया में, वो ट्रांजैक्शन वेरीफाई करने के लिए एक थर्ड पार्टी होता है। मैं जैसे नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने आपको $10 ट्रांसफर करे ना, तो बैंक है ना मेरे अकाउंट में से $10 माइनस करता है और आपके अकाउंट में $10 प्लस करता है। ओके, और ये बैंक ट्रस्ट डेवलप कर रहा है, क्योंकि मैं तो आपको डिजिटली भेजा हूं ना, तो कोई तो चाहिए थर्ड पार्टी बताने के लिए कि मेरे -10 कर दो और आपके इसमें 10 ऐड कर दो। राइट, राइट। अब बिटकॉइन में क्या होता है कि कोई थर्ड पार्टी नहीं है, तो कोई ना कोई चाहिए ना ये वेरीफाई करने के लिए मैंने आपको एक बिटकॉइन भेजा है, तो ये माइनर काम कर रहा है। ओके, ये जो ट्रांजैक्शन के जो लेजर्स बना रहा है, जो रिकॉर्ड बना रहा है, जो इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है ब्लॉकचेन पे, ये माइनर कर रहा है। अब ये माइनर जो मेहनत कर रहा है उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या होता है, बिटकॉइन जो नॉर्मल दुनिया में क्या होता है, मेरा जो ट्रांजैक्शन आपके साथ हो रहा है वो बैंक कर रहा है, यहाँ पे माइनर कर रहा है। और बैंक आपके पैसे मेरे स्टोर करने के लिए क्या करता है, वो कहीं ना कहीं किसी को लेंड करके 12% चार्ज करता है। यहाँ पे क्या होता है, ये मेहनत करने की इसको कुछ तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए, इसको बिटकॉइन के तौर पे रिवॉर्ड मिलता है। आपने अभी बोला कि जैसे वो माइन कर रहा है, एक दिन में कितने बिटकॉइन माइन कर सकते हैं, या कुछ ऐसा टाइमिंग होता है? हर 10 मिनट, हर 10 मिनट? हर 10 मिनट में बिटकॉइन माइन होता है। हर 10 मिनट में बिटकॉइन माइन होते हैं? माइन होना मतलब अब सिंपल बताऊं, जनरेट होना, नया बिटकॉइन पैदा होना। ओके, नया बिटकॉइन पैदा होने को माइनिंग बोलते हैं। ठीक है। नया आज से अभी जो अब टाइम स्टार्ट होता है, तो अगले 10 मिनट में अभी की जो हाल्फिंग साइकिल है, तो हर 10 मिनट में 3.125 बिटकॉइन माइन होंगे, न्यू जनरेट होंगे, पैदा होंगे, सप्लाई में आ जाएंगे, एक्स्ट्रा बिटकॉइन सप्लाई में आ गया। जैसे अगर आपने गोल्ड खोदा तो गोल्ड ज्यादा आ गया सप्लाई में, आप कितना भी खोदोगे तो ज्यादा आएगा। फिक्स है मतलब कि 10 मिनट में 3.25 ही आएंगे? 125 इतना ही आएंगे अगले 2028 तक। अभी कोई कंपनी ने बिटकॉइन माइन कर रही है, ठीक है, मैंने भी कोई कंपनी लगा दी, 3-4 कंपनी बिटकॉइन को माइन कर रही है। जब कंपनी माइन कर रही है अलग अलग से, ठीक है, कम या ज्यादा हो सकता है, लाइक आपने जैसे गोल्ड का एग्जांपल दिया, अब गोल्ड को माइन कर रहा है, अब एक कंपनी गोल्ड को माइन कर रही है, तो उसको अगर गोल्ड मिल जाता है तो गोल्ड प्लस हो जाएगा ना। बिल्कुल, एक कंपनी कहीं और माइन कर रही है और 4-5 कंपनी माइन कर रही है, तो चांसेस ज्यादा है कि उसको भी गोल्ड मिल सकता है, तो प्लस हो जाएगा। तो बिटकॉइन के अंदर भी तो ऐसा ही है ना, कि अगर मैं भी माइन कर रहा हूँ, कोई और कंपनी माइन कर रही है, कोई XYZ कोई भी कंपनी माइन कर रही है, तो वो ज्यादा होएगा ना। बहुत अच्छी बात करी आपने, आपने बहुत अच्छा आंसर दे दिया इसका। आप हो, मैं हूँ और पॉल है, आपने हैदराबाद में माइन कर रहे हो, मैं दिल्ली में माइन कर रहा हूँ, और पॉल है ना बॉम्बे में माइन कर रहा है, और सब जहाँ पे गोल्ड मिल रहा है, तो वहाँ पे 3 किलो गोल्ड मिला है, हैदराबाद में 3 किलो गोल्ड मिला है, बॉम्बे में 3 किलो, दिल्ली में 3 किलो और हैदराबाद में 3 किलो, कितने हो गए? तो 10 मिनट में 9 किलो गोल्ड माइन हो गया, मिल गया नया। बिटकॉइन में ऐसा नहीं होता। आप हैदराबाद में माइन कर रहे हो, मैं बॉम्बे में माइन कर रहा हूँ, और पॉल है ना दिल्ली में माइन कर रहा है, एक ही को 3.125 बिटकॉइन मिलेगा, हालांकि मेहनत तीनों नहीं की रही है,
अच्छा, मेहनत तीनों की एक रही ही है, को मिलेगा। एक ही को मिलेगा, एक ही माइनिंग पूल होते हैं, इसको पूल बोलते हैं, पूल बोलते हैं इसको हम। ओके। माइनिंग की फार्म्स और पूल्स में ज्वाइन होना पड़ता है। ओके। मतलब आप एक एनर्जी, ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है। पूल का मतलब क्या है, आप ऐसा मान लो आप भी माइन कर रहे हो, मैं भी माइन कर रहा हूं और पॉल भी माइन कर रहा है, तो एक ही आदमी को 3.125 बिटकॉइन माइन होंगे, मिलेंगे, एक ही को मिलेगा। सरप्लस नहीं होगा कि आपने 3 कर लिए, मैंने 3 कर लिया और फॉर ये इसको 3 मिल एग्जाम्पल, गया। आपने माइन किया, मतलब कोई 3 लोकेशन पे अलग अलग माइन कर रहे हैं, तो एक ही को मिलेगा। वो क्यों मिलेगा? क्योंकि उसके पास ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी थी, या उसके पास सिस्टम बड़ा था, उस टाइप से। डेप्थ में बहुत अच्छे से बता देता हूँ। हम्म। जब भी आपको मैंने एक बिटकॉइन भेजा है, अबरार ने शुभम को एक बिटकॉइन भेजा है, कहाँ पे भेजा है? हैदराबाद में भेजा है, मणिकोंडा में भेजा है, रात के 9:45 पे भेजा है। सही है। ये इंफॉर्मेशन स्टोर करके क्रिप्टोग्राफी में बाइनरी नंबर्स होते हैं 0101, इसको 256 SHA बोलते हैं, जो शाह एल्गोरिदम पे बिटकॉइन चलता है। ठीक है। इसको स्टोर करके ब्लॉकचेन पे जो सबसे पहले ऐड करेगा, ओके। सबसे पहले जो ऐड करेगा उसको बिटकॉइन मिलेगा। देखो, मैं मैनुअली तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मशीन्स कर काम रहे हैं, मशीन्स कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो मशीन्स, टेक्नोलॉजी या तो एडवांस होएगी, जिसकी टेक्नोलॉजी ज्यादा एडवांस होएगी। फॉर एग्जांपल, XYZ कोई भी कर रहा है, Y की टेक्नोलॉजी एडवांस थी, तो उसका स्टोर सबसे पहले होगा। बिल्कुल तो X और Z की जो मेहनत थी वो खत्म चली गई, मतलब वो बिल्कुल खराब गई। बिल्कुल। आपका फोन है, आपका फोन दिखाओ एक मिनट, पासवर्ड है उस पर? हाँ, राइट। बहुत अच्छी बात है, दिखाओ, खोलो मत उसको। ओके। बहुत अच्छे से एग्जांपल करता हूँ। ये फोन है, अब मेरे को पासवर्ड पता है क्या? हम्म। आपको पता है सिर्फ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टप 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 दबा रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ पासवर्ड ढूंढने की। तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी पे खेल रहा हूँ। ओके। तो 256 डिजिट 01010101 ये एक पासवर्ड है, मेरे को क्रैक डाउन करना है सीक्वेंस में, और वो एक ही सीक्वेंस में बिटकॉइन का ब्लॉक सर्वर पे जाएगा। तो आप भी माइन कर रहे हो, मैं भी माइन कर रहा हूं और पॉल भी माइन कर रहा है, और हम तीनों प्रोबेबिलिटी में लगे हैं टिक 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 दबाने की, लगाने की। अब आपके पास 100 मशीन है, मेरे पास 50 मशीन है, और पॉल के पास सिर्फ 10 मशीन है। आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप ही जीतोगे। मेरे पॉल के पास 10 ही मशीन है, तो पॉल 10 मशीन में भी प्रोबेबिलिटी गलती से लग गया नंबर, पासवर्ड लग गया और फोन खुल गया, फोन किसका हो गया? पॉल का हो गया। बट ऐसा भी तो हो सकता है तीनों की किसी की प्रोबेबिलिटी ना लगे। हुई नहीं, नहीं हुआ। 10 मिनट में सॉल्व हो जाएगा ब्लॉक। ओके। कोई ना कोई सॉल्व करेगा ये ब्लॉक। ओके। ब्लॉक स्टोर हो ही जाता है, जिसकी पावर बढ़ेगी, मतलब जिसके पास ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी वो खुल ही जाएगा, एक टाइम पीरियड के बाद वो खुल ही जाता है। ओके, एक टाइम मतलब वो 10 मिनट बाद खुलना ही है। खुल ही वो जाएगा, बाय लक किसी मतलब किसका पहले हो खुल सकता गया, है, किसी का भी हो गया, मतलब। पहले हो सकता है। तो एक छोटी सी मशीन है, वो एक मशीन जो सिर्फ $40 की है। ओके। सिंपल एक छोटी सी मशीन, $40। $40 कितने हो गए? 3,500 रुपए। वो 3,500 की मशीन ने पूरा ब्लॉक को माइन करके 3.5 बिटकॉइन, 3.125 बिटकॉइन, जिसकी वैल्यू आज 4 करोड़ रुपए, वो 3,000 रुपए की मशीन ने ले ली। वो मशीन को मिल गया। मतलब वो आप बोल रहे हो कि जो 3,500 की जो मशीन है उसको उसके माइनिंग अंदर। मशीन, वो माइनिंग मशीन, उसने भी माइन किया। ओके। उसने भी एक रैंडम नंबर फेंका, ओके। उसने भी तुम्हारे फोन पे जाके ऐसे दबा दिया कुछ तो, और खुल गया लॉक। ओके। लॉक खुलने से क्या हो गया, उसको रिवॉर्ड मिल गया। इसीलिए वो बिटकॉइन को रिवॉर्ड बोला जाता है, रिवॉर्ड की तरह मिलता है ये। एक आपको एक वाउचर की तरह मिलता है, बाय लक की तरह मिलता है। बट जरूरी नहीं कि लक नहीं है ये। आपके पास मशीन ज्यादा है ना, आपकी प्रोबेबिलिटी जीतने की ज्यादा है। तो मतलब अगर मैं एक फिंगर से करूं तो टाइम लगेगा, बट मैं अगर 50 फिंगर दबा के करूं तो मेरी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है जीतने की। तो ये मशीन किसने, सतोशी नाकामोटो ने बनाई थी? नहीं, ये मशीन कोई बहुत सारे कंपनीज है, बिटमेन वगैरह बहुत सारे कंपनीज है, वो बनाते हैं। ओके। ये मशीन का काम क्या है, ये मशीन कुछ अलग मशीन नहीं है। जैसे सीपीयू होता है आपका जो सीपीयू है, एग्जैक्टली वही मशीन है, बट स्पेसिफिकली बिटकॉइन माइनिंग के लिए बनी है। हाई टेक इंटीग्रेशन है उसमें। हाई टेक इंटीग्रेशन मतलब इसको ऐसे बोला जाता है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेशन स्पेसिफिकेशन। ये मशीन्स में एग्जैक्टली तुम्हारा कंप्यूटर चलता है ना, उसी तरह से ये सीपीयू है। पहले सीपीयू और जीपीयू पे बिटकॉइन माइन होते थे, कंप्यूटर पे माइन होते थे, लोग लैपटॉप पे माइन किए बिटकॉइन। ओके। सतोशी ने पहला बिटकॉइन माइन किया 50 बिटकॉइन अपने सिंपल लैपटॉप तो से। अब ये मतलब कि इसकी सप्लाई लिमिटेड है, तो इसलिए कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। क्या होता है, जो फोन आईफोन 11 था उसके एप्लीकेशन कैसे थे उस टाइम पे, बहुत आसान। बट अब 11 2016 का, अभी अभी 2024 की जो 25 के जो एप्लीकेशन आ रहे हैं वो आईफोन 16 की तरह बने। तो डिफिकल्टी लेवल एप्लीकेशन की बड़ी है। बट बिटकॉइन तो सेम है ना? नहीं, बट उसकी जो माइनिंग की जो एप्लीकेशन है वो बड़ी है। क्यों, मैं बता रहा हूँ क्यों। होता क्या है, ये कंपटीशन है। आपने 50 मशीन लगा दी, समझ। तो आपने क्या किया, 50 मशीन लगा के आपने ज्यादा पावर फेंकी और बिटकॉइन को माइन करने की कोशिश करी। मैं आया और मैंने 100 मशीन लगा दी, तो अब क्या होगा पता है, अब
कंपटीशन 100 जो स्टैंडर्ड सेट हुआ है ना 100 मशीन का हो गया। उसके बाद आदमी आया ना, उसने 150 मशीन का स्टैंडर्ड सेट किया। तो 2009 से लैपटॉप से शुरू होते हुए एक मशीन पे लैपटॉप जो बिटकॉइन माइन करता था, एक सिंपल लैपटॉप 50 बिटकॉइन माइन करता था, आज 50,000 माइनिंग मशीन का भी सॉल्व नहीं कर पाता, क्योंकि इतनी डिफिकल्टी लेवल बढ़ गई है उसकी। जैसे आईफोन 8 का जो एप्लीकेशन होता था सिंपल था ना, अब जो पहला आईफोन आया हुआ है उसमें आज के एप्लीकेशन चलेंगे क्या, क्योंकि एडवांस हो गए। वैसे बिटकॉइन की डिफिकल्टी लेवल जो है अगला माइन होने के लिए वो बढ़ती है। वो इसीलिए रखा गया है क्योंकि उसका डिमांड बढ़े। ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खर्च होगी तो बिटकॉइन का डिमांड भी बढ़ेगा, ताकि जैसे गोल्ड का बोला जाता है, जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, माइनिंग करने में हमारे को बहुत पैसा लगता है। जितना सप्लाई गोल्ड खोदने के लिए लगेगा ना, उससे ज्यादा ही प्राइस होगा ना उसका। Right. अगर मान लो आज 30,000 का खोदने के लिए लग रहा है, तो उसका एक्चुअल प्राइस मिनिमम 40 से 50,000 होगा ना। कल जाके अगर उसको 50,000 रुपए लग रहा है, तो उसका सप्लाई डिमांड कितना होगा, मतलब उसका एक्चुअल प्राइस होगा 70 से 80,000 होगा। 50,000 रुपए खोदने लग रहे हैं तो उसका प्राइस 20,000 होगा, तो क्यों गोल्ड माइन करेंगे। जितना तो डिफिकल्टी इसको लेवल बढ़ मैं रहा है, इस तरीके से समझ सकता हूँ, लाइक बिटकॉइन जो है वो 10 मिनट में सोल्व होना ही होना है, होना ही होना है, वो एज इट इज सोल्व होना ही है। होना ही है। हमने उसका कंपटीशन बढ़ा दिया, लोगों ने बढ़ा दिया, माइनर्स लोगों ने ने बढ़ा दिया। माइनिंग करके उसका कंपटीशन बढ़ा दिया। वो 10 मिनट बाद जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके पास चला जाता है। प्रोबेबिलिटी है उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। बट ऐसा जरूरी नहीं कि उसी के पास जाएगा। मैं बता दें 3,000 रुपए का एक छोटा सा डिवाइस 4 करोड़ रुपए कमा चुका है। और लोगों ने 4 करोड़ के फार्म लगा के भी बिटकॉइन माइन नहीं तो हुआ। सबसे ज्यादा कौन करता है बिटकॉइन माइन? बहुत है यार, बहुत बड़े बड़े फार्म्स है। आइसलैंड में फार्म्स है, स्विट्जरलैंड में फार्म्स है, भूटान कर रहा है, एज अ कंट्री भूटान माइन करता है। अब पाकिस्तान 2000 मेगावाट की एनर्जी दे रहा है। ग्रीनलैंड में उसके फार्म्स हैं, इथोपिया में इतने बड़े बड़े फार्म्स हैं, दुबई बड़े बड़े माइनिंग फार्म्स लगाए हुए हैं। मतलब कोई पर्टिकुलर कंपनी ने लगाया है या इंडिविजुअल आपने जैसे आप गोल्ड अब खोदने जाते हो तो क्या करते हो, आपकी भी कंपनी हो सकती है, शुभम की, अब्रार की भी कंपनी हो सकती है। आप वहां पे जाके स्विट्जरलैंड में खोद रहे हो, मैं जाके इंडिया में खोद रहा हूँ। बट गोल्ड में जैसे आपने कहा पहले, वहां पे खोदा हुआ गोल्ड मिल गया और यहाँ पे खोदा हुआ गोल्ड मिल गया, तो क्या हो गया, गोल्ड ज्यादा सरप्लस ऐड हुआ है। बट आप स्विट्जरलैंड में माइन कर रहे हो बिटकॉइन, या इथोपिया में कर रहे हो, या यूएसए में कर रहे हो, एक ही को मिलेगा। बिटकॉइन एडअप होके सरप्लस नहीं हो जाएगा। 3 बिटकॉइन ही बाहर निकलेंगे, मतलब 3 बिटकॉइन ही बाहर निकलेंगे। तो ऐसा कुछ डाटा है आपके पास कि मतलब इंडिया के अंदर कितने बिटकॉइन माइंस होते हैं, या मतलब इंडिया में है ही नहीं। अच्छा, है ही नहीं। बिटकॉइन बड़े फार्म्स नहीं है, छोटे छोटे इंडिविजुअल लेवल पे लोग 5 मशीन 10 मशीन 15 मशीन करके कर रहे हैं। ओके, उसमें कोई मतलब बहुत चांसेस तो कम है। कितना एक मतलब एक टारगेट, मतलब कितना एक सेटअप का कॉस्ट आता है कि हम उससे प्रोबेबिलिटी हमारी लग जाए कि मतलब ये है कि हम उससे बिटकॉइंस बना सकते हैं? यार अभी डिपेंड करता है, जैसे मैंने कहा ना कि 3,000 रुपए का भी मशीन, नहीं, वो तो देखो बाय चांस हो गया। तो फिर आप आपके ऊपर है, आप 50 मशीन लगा लो। अब एक मशीन उसका 1.5 क्या लाख cost रुपए है? से लेके 35 लाख रुपए तक है। ओके, 1.5 लाख रुपए से लेके 35 लाख रुपए तक है। कौन कितनी हाईटेक मशीन आपको करनी है, इसको हैश रेट बोला जाता है। बिटकॉइन का जो माइनिंग है ना, हैश रेट पे चलता है। तो जो 35 लाख का हैश रेट है वो सबसे ज्यादा है, वो ज्यादा पावर फेंकेगा, उसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। अब 35 लाख के आप 100 मशीन लगा लो, शायद आप ज्यादा जीतने के चांसेस हो जाएंगे। जो 1.5 लाख रुपए का मशीन लगा के बैठा हुआ है उसके चांसेस कम है। तो आपके ऊपर है, आप कौन सा लगाना चाहते हो। मतलब उसको कोई भी मैनुअली नहीं करता, अपने आप ही वो ऑटोमेटिक चलता है। हाँ, आप उसको ये तो नहीं है कि मतलब मैं कुछ कोडिंग डाल करके उसको क्रैक करने की कोशिश कर सकता हूँ। होता क्या है, इसका एक सिंपल प्रोसीजर है। आपने बिटकॉइन की मशीन बाय कर ली, आप उसके बाद एक सॉफ्टवेयर है बिटकॉइन का, आपको बिटकॉइन माइन करना है, तो बिटकॉइन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दिया, आपका वॉलेट कनेक्ट कर दिया, और वो मशीन सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी देते रहो, ओके, ऑटोमेटिक माइन करता है। आप सो, आप आराम से आंखें बंद करके मतलब सो जाओ। उसके अंदर कुछ भी कस्टमाइज नहीं कर सकते? कुछ नहीं करना है, ओके, बस आप ये देखना है कि इंटरनेट चल रहा है और मशीन ठीक ठाक है, मतलब मशीन में पावर सर्किट सब सही चल रहा है बस, और वो दिख जाएगा आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा मशीन सही काम कर रही है, इंटरनेट काम कर रहा है, बस खत्म, और कुछ नहीं चाहिए। तो आप सोते रहो और बिटकॉइन माइन होता रहेगा। इसीलिए बिटकॉइन 24/7 365 डेज चलता है, और वो चल रहा है 2008 से लेके जब तक बिटकॉइन का लास्ट माइन होगा 2140 तक। ओके, वो चलता है प्रोसेस। कोई सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, बिटकॉइन नए से नए माइन हो रहे हैं। हमारे पास रात हो रही है तो भी बिटकॉइन माइन हो रहा है। गोल्ड में ऐसा होता है जब खोदोगे तभी मिलेगा, बिटकॉइन मिलेगा ही मिलेगा, 10 मिनट में नया बिटकॉइन जनरेट होगा ही होगा। ऐसे सप्लाई आती रहती है। आपको क्या लगता है 5 साल के बाद बिटकॉइंस की क्या वैल्यू होगी? 5 साल में 10 करोड़। 10 करोड़? 10 करोड़ सिंपल कैलकुलेशन है। देखो, अब कोई फिक्स चीज नहीं है, डिमांड सप्लाई गेम है। मैंने बोल तो दिया 10 करोड़। मैं इसलिए बोलता हूँ कि बिटकॉइन का जो मार्केट कैप है ना, वो 2.2 ट्रिलियन डॉलर 2.7 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, और गोल्ड का 22 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। मेरा मानना है कि गोल्ड अब कोई नहीं खरीदना चाहता, गवर्नमेंट्स नहीं खरीद रहे यार, तो आपका इंडिविजुअल तो बहुत मुश्किल है। खरीद रहे हैं
ज्वेलर्स पे जाके खरीद लेते हैं, बट फिर उसको स्टोरेज करना, उसके बड़े इश्यूज हैं, इंटरनेशनली कैरी नहीं कर सकते, लिक्विडेशन के इश्यूज हैं, तो लोग बेटर स्टोर ऑफ वैल्यू देख रहे हैं, जो कि बिटकॉइन उसको ऑलमोस्ट हर 10-15 साल से बीट कर चुका है। बीट नहीं कर चुका है, $1 से $1,20,000 चला गया है। मतलब जो प्राइस अगर 2015 में देखोगे 1 किलो गोल्ड में 100 BTC के बराबर थी, आज 1 किलो गोल्ड की वैल्यू 1 BTC के बराबर है। तो 1 किलो गोल्ड इतना होता है, उतना 1 BTC की वैल्यू होगी। तो लोगों को उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। तो अब मेरा है कि अगर बिटकॉइन का मार्केट कैप गोल्ड का मार्केट कैप टच हो जाता है तो 1 करोड़ से 10 करोड़ हो जाएगा, इतना सिंपल कैलकुलेशन। अगर मैं थोड़ा लॉन्ग देखूं, लाइक बिटकॉइन जो है सप्लाई लिमिटेड है, तो बिटकॉइन को 20-25 साल बाद, 30 साल बाद ये प्राइस बढ़ता ही जाएगा, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, ये $1 मिलियन जाएगा, 10 करोड़, फिर 50 करोड़ होगा, फिर 100 करोड़ होगा। अच्छा, 100 करोड़ होगा? उससे भी ज्यादा होगा, 10 मिलियन होगा, $100 मिलियन हो जाएगा। आपने कितने बिटकॉइन बाय किए हैं? वो मैं अब तो कैमरे पे तो नहीं बोल सकता। तो सबसे पहले बिटकॉइंस के बारे में आपको कब पता लगा था? 2014 में। 2014 में। तो आपने कितने बिटकॉइन बाय किए थे? फिर वही क्वेश्चन पे आ गया। मैं ये बोलूंगा कि कोई मैंने कितने बाय किए उससे बेटर मैं आंसर ये देता हूँ, हर इंसान को एक बिटकॉइन बाय करो और आपकी जिंदगी सेट है। एक बिटकॉइन अगले 20-30 साल में वो अपनी पूरी जिंदगी जी सकता हो। एक बिटकॉइन में इतनी वैल्यू होगी, एक बिटकॉइन की। एक बिटकॉइन $1 आज 1 करोड़ का है। एक घर आता है 1 करोड़ में, उसको मजाक मत समझो। गवर्नमेंट बाय कर रहे हैं, यूएसए, यूके, यूक्रेन, एल साल्वाडोर, जर्मनी, कितने लोग, कितने कंट्रीज पीछे पड़े हुए हैं। और अगले 2-3-4 साल में तो सारे कंट्रीज 70-80 कंट्रीज देखेंगे जो इंडिया करेगा। अगले 2-3 साल में मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया बोलेगा हमको बिटकॉइन बाय करना है। तो आप क्या कर रहे हो? जो इंडिया बाय कर रहा है ना, वो आप बाय कर रहे हो। लाइक क्रिप्टो करेंसी एक नई करेंसी आई है। इन फ्यूचर 4 साल बाद, 5 साल बाद आप बोल रहे हो कि इसका प्राइस बढ़ता जाएगा। 4 साल बाद, 5 साल बाद अगर कोई और करेंसी आ जाए, जैसे ये क्रिप्टो करेंसी है, कोई एक और अलग करेंसी आ जाए, किसी और फॉर्म में आ जाए, किसी भी फॉर्म में आ सकती है, तो तब भी तो इसकी वैल्यू डाउन हो सकती है ना? बहुत सारे करेंसीज आए हैं, ऑयल बैक करेंसीज आए हैं, फेल हो गए हैं। पेट्रो डॉलर आया, फेल हो गया है। 50 तरीके से बैकअप वाले कॉइन्स आए हैं, फेल हो गए। गोल्ड बैक कॉइन भी आए थे, प्रूव नहीं कर पाए। यार टेक्नोलॉजी है। बिटकॉइन को है ना सिर्फ एक करेंसी के तौर पे मत देखो। बिटकॉइन एक ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल इकोसिस्टम है जिसमें मैं और आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब इंडिया के पास बट फ्यूचर में भी तो ऐसा आ सकता है ना कि इससे ज्यादा कुछ अच्छा बिल्कुल आ सकता है, हाइपोथेटिकली मैं बोल सकता हूँ आ सकता है, बट उसको प्रूव करते करते 10-20 साल लग जाएंगे। जब पैसे की बात आती है ना, ट्रस्ट की बात आती है। अब आप ये मान लो कि मैं बताता हूँ, बहुत आसान है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछते हो आप, तो मेरे को थोड़ा सोचना पड़ता है एग्जाम्पल कैसे दूं। INR है, उस पर गांधी जी का फोटो लगा हुआ है, ठीक है। अगर मैं पॉल को बोलूंगा ना कि गांधी जी का फोटो लगा हुआ करंट नोट लोगे, कि शुभम का नोट लगा हुआ है, शुभम की फोटो वाला नोट लोगे, तो कौन सा लेगा? मेरी फोटो वाला। बिल्कुल आपकी फोटो वाला लेगा, फिर स्कैम हो जाएगा। फिर वो है ना नोट को गाली देगा। वही क्रिप्टो होता है। तो ये है कि आपने ये बोला कि करेंसी आ गई, उस पे ऊपर बोल दिया यार मैं बिटकॉइन होता हूँ, बिटकॉइन नहीं बन सकता। गांधी जी की फोटो है, कोई रीजन की वजह से उसको कोई ट्रस्ट बनाए, ट्रस्ट बनाए, टाइम से ट्रस्ट बनाए, तो उसका ट्रस्ट है। और सिर्फ ट्रस्ट टाइम से मेरे और आपके भरोसे पे नहीं है, टेक्नोलॉजी वाला ट्रस्ट है, जिसमें मैं और आप वेरीफाई कर सकते हैं कौन कितना होल्ड कर रहा है, 24 घंटे ट्रांजैक्शन चल रहा है, अनहैकेबल है, डेटा 100% स्टोर्ड है, सप्लाई कैप है, इजीली कैरिएबल। व्हाट इज ये? एक स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं, करेंसी है कि मैं आपको इजीली भेज सकता हूँ एक ईमेल की तरह। आज भी नंबर भेजने के लिए मुझे परमिशंस लेनी पड़ती हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के, ठीक है। तो ये जो पावर गवर्नमेंट के पास होती थी पहले, अब आम आदमी के पास आ गई है। पहले मैं गवर्नमेंट को जाके पूछना पड़ता था कि मैं आपको 100 करोड़ रुपए दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ, पर मैं आज बिना गवर्नमेंट को पूछे मैं आपको 100 करोड़ रुपए दे सकता हूँ। वो बिटकॉइन की पावर है। जैसे पॉडकास्ट जो भी लोग देख रहे हैं, ये जो भी हमारी ऑडियंस है, उसके अंदर लाइक कोई 10th क्लास में, 12th क्लास में यंग जनरेशन मोस्टली देखेंगे, तो अगर उसको क्रिप्टो करेंसी में जाना है तो उसको क्या बाय करना चाहिए? बिटकॉइन बाय करना चाहिए? उसको कुछ नहीं बाय करना चाहिए, चुपचाप बिटकॉइन बाय करना चाहिए। बिटकॉइन बाय करना अगर चाहिए। उसने लाइक अगर उसको बिटकॉइन बाय करना चाहिए तो कैसे उसको बिटकॉइन बाय करना चाहिए? वन टाइम में करना चाहिए? और कितने से हम स्टार्ट कर सकते हैं कि मतलब फॉर एग्जांपल मतलब एक 10,000 रुपये से, 50,000 रुपये से, कितने अमाउंट से हम स्टार्ट कर सकते हैं? ये क्वेश्चन बहुत लॉन्ग डाउट है, मैं बता देता हूँ। सब लोग बोलते हैं यार मेरे को एक बिटकॉइन बाय करना है, तो 1 करोड़ का मैं बिटकॉइन कैसे बाय करूंगा? जो बिटकॉइन का जो स्मॉलेस्ट डोमिनेशन है, डिनोमिनेशन है, ओके। जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, जैसे रुपीस का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है? पैसा है, एक पैसा। तो बिटकॉइन का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको सतोशी बोलते हैं। ओके 0.701 ओके। एक सतोशी होता है। तो आप एक सतोशी बाय कर सकते हो। आप एक सतोशी का क्या प्राइस होता है? एक 10 पैसे।
10 पैसे होते 10 पैसे हैं। ओके, मतलब 1 रुपया भी नहीं लगाना। 1 रुपए भी नहीं 1 लगाना। रुपए में 10 सतोशी आ जाएंगे। 1 रुपए में 10 सतोशी आ जाएंगे। ओके। तो 10 पैसे का सतोशी बाय करना इज नथिंग बट बाइंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ बिटकॉइन। तो आप 10 रुपए से बाय कर सकते हो, 100 रुपए से बाय कर सकते हो, 500 रुपए पर बाय कर सकते हो। आपकी जितनी कुव्वत है आप बाय करते रहो। ये टुकड़े टुकड़े जो गोल्ड होते हैं, ये मत समझो 1 किलो गोल्ड बाय करना है। गोल्ड का छोटा टुकड़ा बाय कर सकते हो और वो भी गोल्ड है। तो बिटकॉइन जब सतोशी बाय करते हो वो भी एक बिटकॉइन है, छोटा पार्ट, और उसकी भी वैल्यू बढ़ रही है। जब बिटकॉइन की प्राइस बढ़ रही है तो वो भी सतोशी की प्राइस बढ़ रही है। मेरे को एक चीज ये बताओ कि जैसे जैसे इंडिया के अंदर एक्सचेंजेस है, लाइक शेयर मार्केट है, गोल्ड के अंदर हम ट्रेड करते हैं, शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं। ऐसा क्यों होता है लाइक क्रिप्टो करेंसी के अंदर हैक ज़्यादा हो रहे हैं? मतलब हैक हो रहा है, वजीरेक्स के ऊपर हुआ, कोइनडीसीएक्स के ऊपर हुआ, तो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है? बल्कि सबसे ज़्यादा क्रिप्टेड करेंसी मानी जाती है ये, मतलब सिक्योर करेंसी मानी जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि इन एक्सचेंज के ऊपर सबसे ज़्यादा हैक हो रहा है? लाइक जो दूसरे एक्सचेंजेस हैं शेयर मार्केट के, लाइक ग्रो है, दूसरे जो भी एक्सचेंजेस हैं उसके अंदर कुछ भी हैक नहीं होता, इसके अंदर क्यों इतना हैक होता है? जैसे आपने बोला ना कि आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, एक्सचेंजेस हैक हो रहा है, क्रिप्टो नहीं हो रहा है। क्रिप्टो हैक नहीं हो सकता, बिटकॉइन हैक नहीं हो सकता। बिटकॉइन जहां पे स्टोर कर सकते हैं ना वो चीज हैक हो सकती है। देखो बिटकॉइन ना एक इंक्रिप्शन पे काम करता है। बिटकॉइन पूरा एक इंक्रिप्शन पे काम करता है, एक इकोसिस्टम है इंक्रिप्शन का, ब्लॉकचेन पे स्टोर्ड है। एक्सचेंज ब्लॉकचेन पे स्टोर नहीं है। ओके, ब्लॉक एक्सचेंज नॉर्मली डेटा पूरा जैसे आपका समझिए। लैपटॉप पे है ना, उसका पूरा डेटा उसका स्टोर्ड है। हम्म, वहां पे हैक हो सकता है। वो हैक होने के बाद आपकी प्राइवेट की चुराई जा सकती है और आपके बिटकॉइन के ऊपर आपका बिटकॉइन लिया जा सकता है, मतलब चुराया जा सकता है एक्सचेंज के थ्रू। जब आप एक्सचेंज पे बिटकॉइन रखते हो ना तो आप बिटकॉइन ओन नहीं करते, वो एक्सचेंज ओन करता है, आप बस नंबर ओन करते हो। मतलब जब बैंक में आप पैसे डिपॉजिट करते हो तो क्या होता है, आप एक नंबर होल्ड करते हो। बैंक हैक हो गया तो क्या मिलेगा, नंबर ही मिलेगा ना, नंबर। पैसे कहाँ है, पैसे चले गए। तो अगर वही आपने पैसे आपके जेब में रख लिया, अपने वॉलेट में रख लिया, तो बैंक हैक हो गया तो हो गया, आपके पास अपना वॉलेट में होल्ड किया हुआ। एक बैंक जो होता है, बैंक एक ट्रस्टेड है, गवर्नमेंट के उसके ऊपर रूल्स रहते हैं, आरबीआई उसको रेगुलेट करता है। अगर कोई ना कोई बैंक हैक हो जाता है या कोई बैंक के अंदर अगर कोई भी फ्रॉड होता है, तो आरबीआई एक हमारे को एक अश्योरिटी देता है कि आपका पैसा सेफ है। बट क्रिप्टो के अंदर ये डिसेंट्रलाइज है, इसके अंदर ऐसा कुछ श्योरिटी नहीं होती, कोई गवर्नमेंट भी नहीं दे सकता हमारे को श्योरिटी। आई थिंक कोई गवर्नमेंट श्योरिटी नहीं देती है, तो इसके अंदर इतना मतलब ये रिस्क रहता है। इसमें श्योरिटी कोडिंग का है। आप गवर्नमेंट से ज्यादा या कोई थर्ड पार्टी से ज्यादा आप कोड पे बिलीव करते हो। कोड का मतलब ये होता है, अगर मैंने आपको 12 बजे पैसे देने हैं ना, तो 12 बज के 1 सेकंड पे वो कोड ब्रेक डाउन हो जाएगा और मेरा पूरा वॉलेट, मेरा पूरा जो मॉर्गेज है आपके पास चला जाएगा। कोड है, लिखा हुआ है। बट जब इंडिविजुअल की बात आती है ना, तो इंडिविजुअल में क्या होता है, मैं किसी को पैसे खिला के गवर्नमेंट को, इंस्टीट्यूशंस को 12 बजे नहीं, मैं बोल सकता हूँ 5 मिनट और दे दो यार, 2 दिन और दे दो यार, 3 दिन और दे दो यार। आप क्रिप्टो पे जब बिलीव कर रहे हो ना, आप कोड पे बिलीव कर रहे हो। ये कोड है, एक ब्लॉकचेन पे आपने कोड लिख दिया है। अब सतोशी आके भी बोल देगा ना कि मेरे आपके पास 5 बिटकॉइन नहीं है, कुछ नहीं कर सकता सतोशी। आपके पास कोड लिखा गया है और ब्लॉकचेन पे स्टोर हो गया है। तो आप जब बिटकॉइन पे बिलीव कर रहे हो, क्रिप्टो पे बिलीव कर रहे हो, आप अनब्रेकेबल कोड पे बिलीव कर रहे हो, जो आज तक नहीं, कभी हैक नहीं हो सकता। लास्ट 17 साल से प्रूव किया गया है, इसलिए गवर्नमेंट्स बाय कर रहे हैं, इसलिए इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं, इसलिए ये एसेट क्लास इतना फास्ट ग्रोइंग एसेट पे जा रहा है, पेस में जा रहा है। तो अगर आप, मैं किसी को बोलूं कि भाई अगर बिटकॉइन को अगर तुमको बाय करना है तो बिटकॉइन को बाय करें और अपने वॉलेट कस्टडी में रखें, एक्सचेंज पे ना रखें, क्योंकि एक्सचेंज हैक हो Cold सकता है, wallet पे आपका कोल्ड वॉलेट हैक नहीं हो सकता। उस तरीके से आप उसको मेंटेन रखें। क्या लगता है आपको कुछ टाइम में बैंक बिल्कुल बंद हो जाएंगे? मेरे हिसाब से तो हो जाएंगे। अच्छा। क्यों होंगे मैं बताता हूँ। एक टाइम पे लोग बोलते थे कि हॉर्सेस जो होते थे ना, घोड़े कभी काम नहीं करेंगे, है ना, स्टील का जो है ना, जो लोहा है, गाड़ी बोलते थे ना, स्टील बोलते थे, लोहा, लोहा रोड पे नहीं चलेगा, घोड़े कभी गायब नहीं होंगे। बट क्या हुआ, घोड़े आज गायब हो गए और कार रोड पे चल रही है। एक टाइम पे बोला जाता था जो लव लेटर थे ना, पोस्टल इंडस्ट्री, वो कभी बंद नहीं होगी। बट ईमेल ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। आज पोस्टल इंडस्ट्री कहाँ पे, कुछ नहीं है। एक टाइम पे शिप से एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते थे, बट आज किससे जाते हो, प्लेन से जाते हो। तो टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी हमेशा अपग्रेड होगी। मेरा मानना है बैंक ना, बैंक एक फ्रॉड है। बैंक में होता क्या है, आप अपने पैसे रखते हो और अपना कंट्रोल खो देते हो, और वो एक बिजनेस है। जब मैं आपसे व्यवहार कर सकता हूँ और मेरे को बैंक की जरूरत नहीं है, और हम टेक्नोलॉजी ट्रस्ट डेवलप कर रही है पूरा ट्रांजैक्शन का और सब कुछ रिकॉर्ड का, तो मेरे को बैंक की क्या जरूरत है। उसी तरीके से जैसे पोस्टल इंडस्ट्री में जरूरत नहीं है, उसी तरीके से जैसे कोटक का जो कैमरा होता था ना, वो फोन खत्म हो गया, वो अब कोई यूज नहीं करता कोटक का कैमरा। टेक्नोलॉजी हमेशा अपग्रेड होती है, बात याद रखना। बिटकॉइन का अपग्रेडेशन वही है कि मेरे को बैंक्स नहीं चाहिए, मैं हम एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। गोल्ड पे चले जाओ, गोल्ड स्टैंडर्ड पे। आज तुम जो बैंक्स की बात कर रहे हो, जो टैक्सेशन की बात कर रहे हो, 100 साल पुराना है।
और दुनिया है ना हजारों साल पुरानी है। उस टाइम पे क्या होता था, ट्रांजैक्शंस होते थे ना, बिना बैंक के होते थे ना। बैंक तो बाद में बना है। तो लोग बोल रहे हैं यार बैंक को कैसे खत्म कर देगा, अरे बैंक अभी बने 100 साल पहले, 5000 साल से हम ट्रांजैक्शन करके नहीं, जिंदगी जी रहे हैं। पर बैंक खत्म हो जाता है तो गवर्नमेंट का बिल्कुल ही होल्ड खत्म हो जाएगा, नहीं क्योंकि गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो है, हम मेरे पास आज जो पैसा है, गवर्नमेंट उसको उसके ऊपर नजर रखती है। मैं स्कैम वगैरह नहीं कर सकता हूँ, सब चीज़ों को डिजिटलाइज किया हुआ है, और मतलब मेरी ट्रांजैक्शन वगैरह चेक होती है। आज आपने कोई एक्स अमाउंट ऑफ बिटकॉइन खरीदा है, जिसके पास बिटकॉइन नहीं होएगा उसकी पावर कम होएगी, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के अंदर जिसके पास ज़्यादा होल्ड है, बिटकॉइंस है, ज़्यादा क्रिप्टो है, तो उसके पास पैसा है। तो फॉर एग्जांपल अगर बैंक खत्म हो जाते हैं, गवर्नमेंट से वो सारी पावर चली जाएगी, तो आपको नहीं लगता वो स्कैम बढ़ जाएंगे? आप ना दो चीजों को कंफ्यूज कर रहे हो। आप इसको इस तरीके से लो, एक किंग है कि अब 500 साल पुराने, 10,000 साल पुराने चले जाते हैं। एक किंग है, किंग ने ना गोल्ड को पैदा किया क्या, नहीं बनाया, तब भी किंग किंग था। और किंग का काम क्या है, आप एक दूसरे से ट्रांजैक्शन करो, गोल्ड में ट्रांजैक्शन करो, और मेरे को थोड़ा सा टैक्स दे दो गोल्ड के फॉर्म में, और अपनी जिंदगी जियो। किंग का काम पैसा गोल्ड प्रिंट करना नहीं था। किंग का काम था कि दुनिया, जो समाज है, जो किंगडम है, उसको खुश रखना, ताकि चोर चकारी और क्या बोलते हैं, सोशलाइज सिविल लाइफ जिए लोग, एक सिस्टमेटिक लाइफ जिए। वही काम था ना किंग का। तब गोल्ड था, तो गोल्ड तो किंग पैदा नहीं करता था। गवर्नमेंट का काम प्रिंट करना नहीं है। आप गवर्नमेंट को और बैंक को, दोनों को मिक्स कर रहे हो। बैंक का काम और गवर्नमेंट का काम पैसा पैदा करना नहीं है। गोल्ड है, बिटकॉइन हमारे पास है, हम आपको छोटा मोटा टैक्स दे देंगे। और गवर्नमेंट का काम है कि लोग एक दूसरे में लड़े ना, सुकून से जिए, चोरी चकारी ना हो, वो काम करो आप। पैसे प्रिंट करने में क्यों जा रहे हो, गोल्ड प्रिंट करने में क्यों जा रहे हो, आपका काम नहीं है। बट उन्होंने देखा कि हम प्रिंट करेंगे तो हम तो आपका ज्यादा कंट्रोल ले लेंगे, इसलिए वो प्रिंट कर रहे हैं। टेररिज्म है, ठीक है। टेररिज्म में अगर मेरे को कहीं पैसे भेजने हैं, मैं क्रिप्टो से भेज रहा हूँ, वो इनक्रिप्टेड है, कुछ नहीं पता लगेगा। तो आपको नहीं लगता कि लाइक अगर टेररिज्म को इससे बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट उसके ऊपर निगरानी रख नहीं सकती पैसों के ऊपर, जी, तो डायरेक्ट मैं उनको ट्रांजेक्शन्स कर सकता हूँ। आई थिंक होता भी होगा, आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रांजेक्शन्स होती भी होंगी। तो मतलब एक गवर्नमेंट अगर जिस चीज को नहीं देख पा रही, उसका होल्ड नहीं है, वो उस चीजों को देख नहीं पा रही, तो लोग कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। 2008 से पहले पे टेररिज्म था, 2008 के बाद क्रिप्टो करेंसी आई है, तो टेररिज्म उससे पहले भी था ना। उस टाइम पे भी पैसा फंड होता था, टेररिस्ट एक्टिविटी चलती थी। मैं तो बोलता हूँ कि गवर्नमेंट ही चलाते हैं पूरी, आधे लोग भी मानेंगे कि आधे से ज्यादा टेररिस्ट एक्टिविटी तो गवर्नमेंट फंडेड है। लेट्स नॉट गो देयर, लेट्स नॉट गो देयर। ब्लॉकचेन में एक बहुत बेस्ट बात है, जब गवर्नमेंट है ना, कोई टेररिस्ट को है ना, अगर अभी फंड कर रही है ना, आप और मैं नहीं देख पाएंगे। बट ब्लॉकचेन पे अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है और वॉलेट के मैं ट्रांजैक्शंस को स्क्रीन कर सकता हूं, आप और मैं जाके गूगल पे वेरीफाई कर सकते हैं, तो हमें दिख सकता है। चांसेस यहां पे है ब्लॉकचेन पे कि कहीं टेररिस्ट एक्टिविटी फंड हो रही है क्या, ज्यादा पैसा जाके इजराइल में फंड हो रहा है क्या, ज्यादा पैसा जम्मू कश्मीर में फंड हो रहा है क्या, वहां के लोकेशन में ज्यादा पैसा क्रिप्टो ट्रांसफर हो रहे हैं क्या। अगर मुझे ये पता चल जाए तो मुझे ये पता चलेगा कि तो ब्लॉकचेन पे टेररिस्ट एक्टिविटी, मेरा कंक्लूजन ये कि ब्लॉकचेन पे टेररिस्ट एक्टिविटी फंड हो रही है, ये वेरीफाई करना ईजी हो जाएगा। ना कि अगर ये ब्लॉकचेन पे नहीं है और ये नॉर्मल डॉलर्स और आईएनआर में हो रही है, कैश में या बैंक ट्रांसफर में, वो छुपाना आसान है। वही तो हो रहा है अभी तक। अपने इंडिया के अंदर ऐसा क्यों है कि कोई भी चीज अगर न्यू टेक्नोलॉजी आती है, कुछ भी आती है, उसको अडेप्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है? ऐसा क्यों होता है? लाइक कुछ भी आता है, वो पूरी दुनिया का है यार। अब आप पूरी दुनिया का ले लो, इंटरनेट का ले लो। यूएस से सबसे ज्यादा उसको अडेप्ट कर रहा है। आई थिंक गवर्नमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट भी गोल्ड को हटा करके 10 to 20% बिटकॉइंस को ऐड कर रही है, ऐसा कुछ सुनने में आया है। तो रियल है, ऐसा कुछ हो सकता है? कर रहे हैं। बिटकॉइन स्ट्रैटेजी रिजर्व बाय बिल साइन करा है। इसका मतलब ये है कि वो गोल्ड नहीं बाय करते हुए बोला है कि गोल्ड सेल करके बिटकॉइन बाय करेंगे, ये तक बोला जा रहा है। Okay. अब वो बिटकॉइन बाय कर रहे हैं, यूएस से गोल्ड नहीं बाय कर रहा। आप कभी न्यूज नहीं सुनोगे कि यूएस से मेरे को एज अ कंट्री मेरे को गोल्ड बाय करना है। बट आप ये सुनोगे बहुत जल्दी कि वो उसको बिटकॉइन बाय करने हैं, और उन्होंने बिल भी साइन कर चुके हैं। अब आपने जो कहा कि यूएसए क्यों करता है, सिंगापुर क्यों करता है, स्विट्जरलैंड क्यों करता है, दुबई क्यों करता है, इसीलिए वो हमसे आगे। हम ट्रायल एंड एरर पे चलते हैं। हमारा मतलब होता है कि पहले कोई एक्सपेरिमेंट कर ले, वो सब सही हो जाए, हम उसको फॉलो करेंगे। हम इनिशिएटिव और लीडरशिप पोजीशन में नहीं है। हमारा काम है कि पहले एक बार मार्केट में प्रूव हो जाए। बट अब नहीं होगा वो, अब क्रिप्टो वाला की वजह से वैसे नहीं होगा। हम फॉलो नहीं करेंगे, हम लीड करेंगे। मतलब वो टाइम आ जाएगा कि जैसे आज हम यूपीआई से पेमेंट करते हैं, तो क्रिप्टो से पेमेंट कर रहे होंगे। बिल्कुल करेंगे यार। 2 साल 1 साल रुको, अभी कर रहे हैं लोग,
अनरेगुलेटेड वाइज कर रहे हैं, 1 साल के बाद रेगुलेटेड वे में करेंगे। आज दुबई में चले जाओ, आप पूरी जिंदगी आपकी क्रिप्टो में जी सकते हो, आप तो एमिरेट्स में लाइक फ्लाइट टिकट जब बुक कर हम ये सकते हो। बात करते हैं क्रिप्टो की ट्रांजैक्शन की, तो वो सिर्फ बिटकॉइन में होता है, या मतलब मैं कोई भी लाइक फॉर एग्जांपल कोई सोलाना, सुई, जो दूसरे अल्ट कॉइन्स हैं, उसको भी ट्रांजैक्शन में यूज कर सकता हूँ? हर कंपनी के ऊपर है, कोई कंपनी बिटकॉइन सिर्फ एक्सेप्ट करते हैं। मतलब वो कितना कौन क्या एक्सेप्ट कर रहा है उसके ऊपर एग्जैक्टली, डिपेंड करता है। एक सिंपल सा है। अब जैसे कि एक हो गया ना कि आप कहीं पे कंपनी, आप चाय पीने जाते हो, वो मास्टर कार्ड यूज करता है, कोई वीजा कार्ड यूज करता है, कोई मास्टर वीजा यूपीआई भी एक्सेप्ट करता है, वो कंपनी के ऊपर है, ठीक है। वो तो डॉलर भी सबसे एक्सेप्ट करता ज्यादा है, एडॉप्शन मतलब बिटकॉइंस हर कोई एक्सेप्ट कर रहा है। बिल्कुल एक्सेप्ट करता है, हर ज्यादा अडॉप्शन मतलब बिटकॉइन का है। आप कुछ ऐसा बता सकते हो, लाइक 5 कॉइन्स हैं, ये दुबई के अंदर या दूसरे कंट्रीज के अंदर इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है? अब दुबई के खुद का अपना एक कॉइन लॉन्च कर रहे हैं, एई कॉइन बोल के, एई, एई कॉइन बोल के, एएई, एई, एई, बस एई, एई, एई कॉइन लॉन्च कर या रहा है। इंडिया का भी सुनोगे शायद आगे जाके, इंडिया भी अपना कॉइन लॉन्च कर देगा। ओके। तो डिपेंड करता है कि वहाँ की कंट्री में कौन सा कॉइन एक्सेप्ट हो रहा है, वर्ल्ड में क्या एक्सेप्ट हो रहा है। अब ये आप इसको ऐसी तरीके से एग्जांपल ले लो कि गोल्ड है, गोल्ड कहाँ एक्सेप्ट होता है, पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट होता है, बट क्या डॉलर इंडिया में एक्सेप्ट होता है, बट अगर मैं नॉर्मली चाय पीने जाऊँ तो राइट, वो राइट, तो आईएनआर रुपीस में वो बोलेगा कन्वर्ट करके लाओ, होता है, मतलब आपको एक्सचेंज पे जाके कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम गोल्ड को नॉर्मल कंट्री करेंसी से हम मिक्स कर रहे हैं। वही आप बिटकॉइन को इथेरियम सोलाना से एक्सेप्ट कंपेयर कर रहे हो, बिटकॉइन सब एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि वो डिजिटल गोल्ड है। अब इथेरियम, सोलाना, आर्बिट्रम, ये बाकी कॉइन्स जिसको एक्सेप्ट करना होगा वो करेंगे, जिनको नहीं करना है वो मना कर रहे हैं। और मैं अगर CoinDCX का प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ या बाइनेंस का करता हूँ, मेरे को कहीं पे कोई ट्रांजैक्शन करनी है, तो उसके लिए उसी ऐप से कर सकते हैं, कोई डिफरेंट ऐप होते हैं कि मेरे को बिटकॉइन से कुछ परचेज, तो उसको कैसे कर सकते हैं सेम ट्रांजैक्शन? बाइनेंस के एप्लीकेशन पे, अगर आप CoinDCX में नहीं कर सकते कि CoinDCX आपको क्रिप्टो विड्रॉल नहीं देता, क्रिप्टो वहां से ट्रांसफर नहीं कर सकते, ओके, तो क्रिप्टो ट्रांसफर नहीं कर सकते मतलब क्रिप्टो से पे भी नहीं कर सकते। ओके, ओके। बट बाइनेंस में आप क्रिप्टो ट्रांसफर कर सकते हो, तो क्रिप्टो आप पे भी कर सकते हो। अगर मेरे पास बाइनेंस में मेरा बिटकॉइन पड़ा हुआ है छोटा अमाउंट में, और मैंने कहीं अब स्विट्जरलैंड में, मैं मैकडॉनल्ड्स में बैठा हुआ था, मैंने बिटकॉइन से पेमेंट करा, मैंने बिटकॉइन करा, तो बिटकॉइन आज पेमेंट उसकी जो वैल्यू है वो उस अमाउंट पे जाएगा, फॉर वो अमाउंट पे एग्जांपल जाएगा, वो वो दिखा देगा आपको। ओके। एग्जाम्पल के तौर पे डॉलर है, अब आपको डॉलर का प्राइस क्या है पता नहीं है, बट जब आप डॉलर का, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड है जिसमें डॉलर पड़े हुए हैं, अब आपने इंडिया में आए हो, आप टैप करते हो मशीन पे, तो आपको बता देगा ना कि इतना कन्वर्जन हो रहा है, ओके, इतना अमाउंट पे कन्वर्ट हो रहा है। आपने इंटरनेशनल ट्रैवल किया है तो क्योंकि आपने देखा होगा कि कन्वर्जन रेट बता देता है। हम्म, वैसे ही अगर आप जब क्रिप्टो में ट्रांसफर कन्वर्ट करते हो, जो क्रिप्टो ऊपर नीचे जा रहा है उसको आपका कन्वर्जन रेट बता देता है, और उसे पे कर सकते हो। लाइक डॉलर जो है, वो डॉलर की एक वैल्यू है, दूसरे करेंसी से जब हम उसको एक्सचेंज करते हैं तब उसकी वैल्यू, मतलब फॉर एग्जांपल रुपीस और डॉलर, आज रुपीस डाउन जा सकता है, डॉलर वो जा सकता है, लेकिन डॉलर जो $1000 है वो $1000 है। बिटकॉइन जो है वोलेटाइल करेंसी है, एंड लाइक आज अगर $1,20,000 का है तो पता नहीं कल $80,000 का हो जाएगा, फॉर एग्जांपल। तो मैं कल को वहाँ पे दुबई के अंदर जा रहा हूँ, तो वहाँ पर वो ट्रांजेक्शन कैसे होगी? वो $80,000 के अकॉर्डिंग होगी या $1,20,000, जो मतलब जो मार्केट रेट अभी चल पहले तो रहा है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन बोलिया, उसमें मैं आपको आंसर देता हूँ। डॉलर 1000 इक्वल टू $1000 नहीं होता। $1000 से क्या परचेसिंग पावर है, आप क्या खरीद सकते हो, उस पे वो $1000 की वैल्यू है। आज आपके पास ₹1000 है, अगले 1 साल के बाद ₹1000 ही रहेंगे, बट आप ₹1000 से कम चीज खरीद पाओगे, समझ रहे हो? तो $1000 की वैल्यू भी 1 साल बाद इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। बिटकॉइन का वैसा नहीं होता, बिटकॉइन वन बिटकॉइन होता है, और परचेसिंग पावर हर साल उसकी बढ़ती जा रही है। तो आज पहले 1 BTC से आप आईफोन खरीद सकते थे, आप 1 बिटकॉइन से घर खरीद सकते हो। आपने जो आंसर दिया, जब मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ उस टाइम पे जो वैल्यू होता है उसका, उस टाइम पे उसका एक्चुअल करंट वैल्यू जो होता है उस पे वो कन्वर्ट हो जाता है, और वो दिखा देता है आपको मशीन पे। जब भी आप पे कर रहे हो, अब डिफरेंट मशीन होते हैं जहाँ पे आप पे करते हो बिटकॉइन से, तो आपको बताता है, मान लो आप एक घर खरीद रहे हो, अब वो 1 बिटकॉइन का है, मतलब $1,18,000 का है। अगर आपने उस टाइम पे पे करने की कोशिश करी, वो बता देगा 1,18,000 में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आपने 10 मिनट बाद करी तो शायद वो जो प्राइस एक्चुअल होगा उसका, वो प्राइस पे वो कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए जो स्टेबल कॉइन्स है, जिसको हम बोलते हैं USDT, USDC, इसके लिए उसको ज्यादा पेमेंट्स में यूज करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो वोलेटिलिटी नहीं होती उसमें। और यकीन मानो, मैं खुद क्यों बिटकॉइन से पे करूं, जब वो ग्रोइंग एसेट है। आप बोल दो कि मैं खाना खाना चाहता हूं, मैं गोल्ड से पे करूंगा, मैं क्यों गोल्ड से पे करूं जब गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है, परचेसिंग पावर बढ़ रही है। तो मैं बिटकॉइन से क्यों पे करूं जब उसकी प्राइस परचेसिंग आज पावर से बढ़ 5 रही है। साल 10 साल बाद के बाद वो इंक्रीज हो जाएगा। लोगों ने बेचे हैं। एक बंदे ने, आपको कहानी सुनाता हूँ, 2010 में सबसे मशहूर किस्सा है, एक पिज्जा बाई किया, 2 पिज्जा एक्चुअली, मेरे को लगता है कि वो अभी भी जिंदा है। तो सोचो अगर दूसरा कोई आदमी होता, तो मतलब उस हट रहा। 10 साल पहले कोई उसको एक्सेप्ट कर रहा था पिज्जा, मतलब बिल्कुल पिज्जा कंपनी कोई भी
फॉर एग्जांपल XYZ कोई भी पिज्जा कंपनी थी वो एक्सेप्ट कर रही थी कहानी अलग है इसकी। उसने क्या किया था कि उसने बोला कि मेरे को 2 पिज्जा खरीदने हैं, मेरे को 2 पिज्जा खाने हैं। इट्स अ पर्सनली मतलब कुछ एग्जैक्टली तो उसने एक फोरम पे डाला और एक बंदा $41 का वो ट्रांजैक्शन था, $41 का। उसने बोला कि वो 2 पिज्जा मेरे को खरीदने हैं, मेरे पास 10,000 बिटकॉइन है, अगर मेरा पिज्जा का कोई ऑर्डर कंप्लीट कर देता है मैं उसको 10,000 बिटकॉइन दे दूंगा। तो एक फोरम पे डाल दिया। तो एक बंदा पागल जैसा बंदा, एक्चुअली उस टाइम पे पागल बट आज का सबसे स्मार्ट बंदा, उसने बोला यार एक काम करता हूँ मैं $41 की पेमेंट मैं कर देता हूँ, 10,000 बिटकॉइन मेरे को दे दे। और उसने 10,000 बिटकॉइन में एक्चुअली 2 पिज्जा खरीदे और आज तो वो आज 10,000 भी है बिटकॉइन की। हाँ, आज भी है उसके पास जिसने बिटकॉइन लिए हैं 10,000 बिटकॉइन, अब वो नहीं पता, बट जिसने दिए उसके पास नहीं है। हाँ अब जिसने obviously। 2 पिज्जा खा लिया उसने। अब आज सोचो 10,000 बिटकॉइन, 10,000 बिटकॉइन की बात कर रहे हैं हम, $100 बिलियन, 100 नहीं, जो भी More वैल्यू than होगी, that। नहीं 100 बिलियन नहीं होंगे, 1 बिलियन, एक $100,000 का एक बिटकॉइन है। तो मोटा मोटा आप मान लो कि 2 जीरो और ऐड कर दो इसमें, 5 और जो भी वैल्यू Whatever। उसकी, जो भी वैल्यू उसकी 100,000, 5 बिटकॉइन, 5 वो हो गए और 100 7 हो गए, तो जो भी वैल्यू उसकी होगी उस तरीके से। जो भी ऑडियंस है उसको कुछ नहीं बता सकते कि मतलब RWA ये क्या होता है लाइक ये ऑल्ट कॉइन्स का ही पार्ट है, अच्छा। रियल वर्ल्ड एसेट्स बोलते हैं ये। रियल वर्ल्ड एसेट्स को बैक्ड कॉइन है। हमेशा बोलते हैं ना क्रिप्टो में हमेशा आता है कि हर चीज वर्चुअल है, हर चीज वर्चुअल है। ओके तो RWA का मतलब है ये एक 5 करोड़ का घर है, तो ये फिजिकल है, तो रियल वर्ल्ड एसेट है, रियल वर्ल्ड एसेट है ये। इसको बैक्ड मैंने 1 लाख कॉइन्स लॉन्च कर दिए, तो वो कॉइन्स एक्चुअल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। ओके तो क्रिप्टो में ये हो जाता है हमेशा हर चीज वर्चुअल चल रही है, हर चीज वर्चुअल, तो ये नए प्रोजेक्ट्स आना शुरू हुए, इसलिए दुबई में अभी वर्ल्ड रियल एस्टेट को टोकनाइज कर रहे हैं, तो RWA का पार्ट है। गाड़ीज को आगे जाके देखोगे टैक्सीज RWA होंगे, मतलब रियल वर्ल्ड टोकनाइजेशन का पार्ट होंगे। तो टैक्सीज को टोकनाइज कर देंगे, तो एक कार 100 लोग खरीद पाएंगे, 1000 लोग खरीद पाएंगे, एक बंदा नहीं खरीदते हुए 100 लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो लाइक उसकी मतलब RDO टोकन्स उसने खरीद लिया तो मतलब टोकन, RWA का टोकन्स का मतलब होता है कि आप मान लीजिए अब ये एक सोफा है, ठीक है, अब ये सोफा है 100 रुपए का एग्जाम्पल के तौर पे, बट अगर मैं 100 रुपए नहीं देना चाह रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ कि 100 लोगों को मैं एक एक टोकन दे दूंगा और सबसे एक एक रुपए ले लूंगा, और हर आदमी 100 लोग ये सोफा ओन करते हैं, और जब ये बेचूंगा मैं तो 100 लोगों का इसका प्रॉफिट जाएगा। वही शेयर मार्केट की तरह हो गया कि पार्ट कंपनी ऑफ के पार्ट छोटा पार्ट खरीद पा रहे हो, एक पूरी चीज खरीदने से ज्यादा, एक आदमी खरीदने से ज्यादा 100 लोग उस पर लाइक पार्टिसिपेट। रियल एस्टेट का भी RWA आ जाएगा तो हम रियल एस्टेट को भी बाय कर सकते दुबई में हो रहा है, ओके दुबई में हो रहा है, पूरी प्रॉपर्टी एक आदमी नहीं खरीद रहा है, 1000 लोग, 1 लाख लोग, 10,000 लोग पार्टिसिपेट करके उसका छोटा छोटा पार्ट खरीद रहे हैं। इसके अंदर सबसे स्पेसिफिक कौन सा टोकन है जो मतलब अपना टोकन लॉन्च करते हैं, RW टोकन लॉन्च करते हैं। लाइक ओंडो आई थिंक मेरे को लगता है कि ऑन्डो पे बनता है टोकन, तो ऑन्डो का सिक्योरिटी यूज करते हैं। कोटी है, कोटी भी एक कॉइन है जिसका इसका सिक्योरिटी लेयर यूज करते हैं स्पेशली RWA कॉइन्स लॉन्च करने के लिए। तो आप ऑन्डो पे अपना कॉइन लॉन्च कर दो और बोल दो कि ये प्रोजेक्ट 10,000 कॉइन को रिप्रेजेंट करता है, शुभम कॉइन को 10,000 शुभम कॉइन को रिप्रेजेंट करता है, और 10,000 लोगों ने छोटा छोटा अमाउंट देके अपनी प्रॉपर्टी खरीद ली। अब ये 7 लोग इसके ओनर हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो RWA कॉइन्स है ये आगे मतलब बुलिश रहेंगे? 100% रहेंगे, कौन से रहेंगे पता नहीं, कंसेप्ट बहुत अच्छा है कंसेप्ट। अभी फिर वापस हम वो हो रहे हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर जीतेगा, कौन सा RWA जीतेगा, मुझे नहीं पता। ओंडो तो आई थिंक अब जाएगा ना, नहीं, ऑन्डो जैसे और भी कंपटीशन आ जाएंगे। ऑन्डो अच्छा है मेरे लिए, मेरे को पसंद है, बट ऑन्डो का अब वो RWA के अगर, जैसा मेरा मानना है कि नेक्स्ट जो फ्यूचर है इज वर्ल्ड ऑफ टोकनाइजेशन, हर चीज टोकनाइज होगी, मतलब छोटा RWA होगा सबका, रियल वर्ल्ड एसेट्स रहेंगे सबके। अब उसमें क्या होगा, कंपटीशन आएगा। आज ऑन्डो है और अगले इसमें 50 और नए कॉइन्स आ जाएंगे जो ऐसे प्रोजेक्ट्स को आप कर पाओगे, उनके ऊपर लॉन्च कर पाओगे। जैसा पहले इथेरियम था, अब सोलाना क्यों आया? इथेरियम ने बोला कि इथेरियम की गैस फीस ज्यादा है, सोलाना ने बोला हम उसकी गैस फीस 0 कर देंगे। इथेरियम ने बोला कि भाई मैं इतने ट्रांजैक्शन करता हूँ और मैं 3 मिनट लूंगा, 4 मिनट लूंगा, 5 मिनट लूंगा। सोलाना ने बोला मैं 1 सेकंड में 1 मिलियन ट्रांजैक्शन कर दूंगा। काम एक ही है। तो ऑन्डो जैसे अभी है, दूसरे भी कॉइन्स आ जाएंगे, वो बोलेंगे कि हम करेंगे। तो अब ऑन्डो अच्छा है कि दूसरे कॉइन्स अच्छे हैं, कंसेप्ट अच्छा है। ओके अब कौन जीतेगा आप उस पर बेट कर रहे हो। कि टेक्नोलॉजी जो है बढ़ रही है, लाइक सोलाना की टेक्नोलॉजी बढ़ के आई है एज कम्पेयर टू इथेरियम जी, बट लोग उसको अडॉप्ट नहीं कर पाए इसलिए इथेरियम का प्राइस बढ़ रहा है। इथेरियम पे अभी ज्यादा प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं, सोलाना के उतने नहीं हो पा रहे। ओके उतने नहीं हो पा ट्रस्ट इशू मतलब कुछ ट्रस्ट इशू जैसे सोलाना का अगर प्राइस प्रेडिक्शन देखा जाए तो मेम कॉइन्स की वजह से उसका प्राइस भागता है। अच्छा। अभी लोग मेम कॉइन्स के ऊपर लोगों को पता चल गया है कि भाई मेम कॉइन्स का कोई फ्यूचर है नहीं,
तो जैसे मीम कॉइन जब पंप एंड फम्प क्या था, वो पंप डंप कोई तो भी एक प्लेटफॉर्म था, वो बंद हो गया था बीच में, तो उसका वो बंद हो गया, उस पे सारे मीम कॉइन्स लॉन्च हो गए थे और वो मीम कॉइन्स हो गए थे सोलाना पे लॉन्च। जब वो प्लेटफॉर्म बंद हो गया तो सोलाना भी गिर गया। अब सोलाना पे नए प्रोजेक्ट्स बनेंगे तो और ऊपर प्राइस आ जाएगा। तो ये एंड में जितने उस पे प्रोजेक्ट बनेंगे, जितनी यूटिलिटी बनेगी, उतना वो प्राइस ऊपर जाएगा। मेरे पास 1 करोड़ का फंड है, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ 1 करोड़ रुपए। मतलब किसी लिए कोई 10,000 रुपये हो सकता है, किसी के लिए 10,000 हो सकता है, किसी के लिए 1 लाख हो सकता है। 1 करोड़ का मेरे पास फंड है, जी। ठीक है? तो मुझे कैसे, मतलब वो सारा क्रिप्टो करेंसी में डाल देना चाहिए, सारा बिटकॉइन में डाल देना चाहिए? तो आप कैसे मतलब सजेस्ट करोगे कि मुझे वो कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए? आप 1 करोड़ रुपए से पहले तो 10 करोड़ रुपए ले लो लोन और 10 करोड़ रुपए बिटकॉइन बाय करो और 2 साल के बाद आके मेरे को थैंक यू बोल दो। अगर वो डंप हो गया तो? क्या बिटकॉइन डंप नहीं होगा? मैं 2 साल 4 साल की बात कर रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म कल की बात नहीं कर रहा हूँ। नो, नो, नो। सिर्फ मतलब तो आपके पास 1 करोड़ है 5 ना, साल तक के लिए अगर मैं समझूँ कि मैंने अगर इन्वेस्ट कर दिया है, तो आप कम से कम 3-4 गुना मिनिमम कमाओगे। मेरा ऑप्टिमिज्म 10 गुना है। क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना है कि बिटकॉइन की जब हाल्विंग होती है, हाल्विंग के इवेंट्स के बाद ही बिटकॉइन जो है पंप करता है, उससे पहले वो डाउन जाता रहता है। ये कहानियाँ है। क्योंकि लाइक अगर मैं लास्ट डाटा अगर देखूँ 2021 में आई थिंक हाल्विंग हुई थी ना, 2020 या 2021 में, 20 में 20 में। तो उससे लास्ट हाल्विंग पहले 2024 में हुई है, अप्रैल 18 को। इससे उससे लास्ट, पहले वाला उससे पहले वाली। 2020। तो उसके अंदर जब उससे पहले मार्केट जब थी, उससे पहले मार्केट आई थिंक उस टाइम 35 लाख 30 लाख तक बिटकॉइन जा चुका था। 20-25 लाख जब मेरे ख्याल डोज कॉइन आई थिंक बहुत पंप किया था, मीम कॉइन जो एलोन मस्क ने उसको काफ़ी प्रमोट किया था। तो उस टाइम पे 20 लाख 25 लाख तक था। तो उस टाइम सबने उसने सबसे ज़्यादा ऑल टाइम हाई अपना अचीव किया था, आई थिंक 55 लाख या 60 लाख इफ आई एम नॉट रॉन्ग। $69,000 डॉलर्स में आपको बता दूं। डॉलर्स के अंदर। ठीक है। सो लाइक ऐसा ही अभी सेम हो रहा है, 2024 के अंदर हाल्विंग हुई। ये आपने जैसे कहा ना, ये कहानियाँ है, हाल्फिंग के बाद प्राइस डंप होगा, प्राइस पंप होगा। यार डिपेंड करता है मार्केट की सिचुएशन क्या है, वर्ल्ड की सिचुएशन क्या है। 2021 में बिटकॉइन स्ट्रैटेजी रिजर्व बाय नहीं किया था। 2021 में स्विट्जरलैंड, इथोपिया में इतना बिटकॉइन माइन नहीं हो रहा था। 2021 में भूटान में माइनिंग हो रही थी बट छोटे लेवल पे हो रही थी। 2021 में दुबई में आप घर नहीं खरीद पाते थे बिटकॉइन का। तो जो मार्केट की सिचुएशन है वो हाल्फिंग पे डिपेंड नहीं है, मार्केट के अडॉप्शन पे डिपेंडेंट है। आज हम और आप 2025 में क्यों पॉडकास्ट कर रहे हैं, 21 में क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अडॉप्शन की बात है। इतना अडॉप्शन आने के बाद प्राइस देखो, हम डिमांड और सप्लाई की बात कर रहे हैं, तो डिमांड कहाँ से आएगी? अडॉप्शन पे आएगी ना, एजुकेशन पे आएगी ना। तो डिमांड आज पीक पे है और जैसे जैसे आप आगे जाओगे ना वैसे पीक पे जाती जाएगी। वो हाल्फिंग के ऊपर कोई लेना देना नहीं है, थोड़ा सा इफेक्ट होता है क्योंकि हाल्फिंग का मतलब रिवॉर्ड जो है, हम रिवॉर्ड की जो बात करें, बिटकॉइन जनरेशन है वो कम हो जाता है, तो माइनिंग की जो डिफिकल्टी है वो बढ़ जाती है। तो डिफिकल्टी बढ़ जाती है तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस भी बढ़े। जो हमने बोला ना कि अगर मेरे को गोल्ड खोदने के लिए 40,000 रुपए लग रहे हैं तो 20,000 रुपए गोल्ड का प्राइस नहीं हो सकता। 80,000 रुपए तो हो तभी तो मैं खोदूंगा ना। तो बिटकॉइन का जो डिफिकल्टी लेवल बढ़ रही है, मतलब एनर्जी ज्यादा लग रही है, एनर्जी ज्यादा लग रही है तो पैसा ज्यादा स्पेंड हो रहा है, पैसा ज्यादा स्पेंड हो रहा है तो बिटकॉइन का प्राइस भी ऊपर देखते हैं। ये छोटी थ्योरी है, बट उससे बड़ी थ्योरी क्या, एडॉप्शन की। आज हम बिटकॉइन छाती पे लेके घूम रहे हैं, 21 में नहीं लेके घूम रहे थे। तो एडॉप्शन की बात है, एडॉप्शन जितना बढ़ेगा, जो एडॉप्शन बढ़ रहा है हर साल उस हिसाब से। आज एक कंट्री बात करिए, 2 कंट्री बात करिए, पाकिस्तान बात कर रहा है यार, इतना सारा है तो हमारे लिए, तो वो बात कर रहा है। तो अगर वो बाय करने के लिए बोल रहे हैं तो इंडिया भी बाय करेगा। तो एडॉप्शन बढ़ रहा है, एडॉप्शन बढ़ रहा है तो प्राइस ऊपर जाएगा। तो क्या लगता है आपको, अपनी जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो बिटकॉइंस को बाय करेगी? करेगी, 100% करेगी। कब तक करेगी? अब ये मैं नहीं बोल सकता, ऑप्टिमिज्म मेरा होता है कि 2 साल के अंदर करना चाहिए। ओके, मेरा ऑप्टिमिज्म, मैं इतना ऑप्टिमिस्टिक होकर बोल रहा हूँ, मैं 2 साल के अंदर होना चाहिए। ओके। 5 साल में तो ना हो जाए ना भाई, तुम तो फिर तो गई नहीं आ पा रही। मैं मतलब ये है कि वो होगा नहीं। पहले तो मैं आपको चैलेंज देके बोलता हूँ, ये होगा नहीं। 2-3 साल में 100% हो जाएगा। ये होता ऐसा है कि दूसरे कंट्रीज कर रहे हैं ना, तो अभी अगले 1 साल में देखोगे आप 10-15 कंट्रीज के बारे में सुनोगे। और हम इंडिया पीछे हैं, बट इतना भी पीछे मत समझाओ उनको। हम अडॉप्ट करते हैं, हम इतना भी श्रीलंका या जिम्बाब्वे नहीं है कि हम सबसे लास्ट होंगे। हम थोड़े बीच कैटेगरी में आते हैं। लेट यूएस को थोड़ा लीड करने देते हैं, सिंगापुर को लीड करने देते हैं, स्विट्जरलैंड को लीड करने देते हैं और हम आ जाते हैं। अब वो कर चुके हैं, अब हमारा 1-2 साल में हम भी लीड करेंगे, मतलब हम भी टैक्सेशन कम करेंगे। लोग बोलते हैं टैक्सेशन कम नहीं हो रहा, कम नहीं हो रहा, होगा यार। अब इंडिया 2 नंबर पे अगर बिटकॉइन होल्ड करता है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा अडॉप्शन में, क्रिप्टो अडॉप्शन में हम 2 साल से लगे हुए हैं। हम 1.4 बिलियन के पीपल की हम पॉपुलेशन होल्ड करते हैं। तो आपको क्या लगता है, आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, 1 साल में टैक्सेशन भी कम होंगे, 2-3 साल में इंडिया एज अ बिटकॉइन भी रिजर्व करेगा, बाय करेगा, स्ट्रेटेजी रिजर्व बिल साइन करेगा। 2-3 साल में आपको बड़े बड़े बिटकॉइन के माइनिंग फार्म मिलेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। और बिटकॉइन का स्टेट वाइज
स्टेट में सब्सिडरी मिलेगी। जैसे आज दारू के लिए कंट्री स्टेट में यूनियन टेरिटरीज में टैक्सेशन कम है, वैसे ही कोई ना कोई स्टेट आप देखना इंडिया में बहुत जल्दी आएगा। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तो तेलंगाना करे। मतलब जो ये प्रेडिक्शन बता रहे हैं जो भी इन फ्यूचर हो सकता है, ये सिर्फ बिटकॉइन के लिए बता रहे हैं या पूरी क्रिप्टो करेंसी के लिए बता रहे क्रिप्टो करेंसी के लिए बता रहा हूँ मैं, क्रिप्टो क्रिप्टो करेंसी के लिए। बट बिटकॉइन का 100% है। हैं? ओके जैसे बोल रहा हूँ ना कि बाकी अदर कंपटीशन है एक दूसरे में, ओके बिटकॉइन का कोई कंपटीशन नहीं है। मैं जिसका कंपटीशन नहीं मैं उसकी बात करता हूँ। ओके मैं क्यों बात करूँ कोबाल्ट, एल्यूमिनियम और सिल्वर की? जब बिट गोल्ड की बात करते हैं ना, तो डिजिटल गोल्ड की बात करते हैं, तो डिजिटल गोल्ड बिटकॉइन है, बाकियों में कंपटीशन है। जो ज़्यादा बेनिफिट है वो किस में है कि हमारे को माइन करना चाहिए, परचेजिंग ज़्यादा करनी चाहिए? ये देखो माइनिंग ना एक पूरा एक बिजनेस है। ओके ये ऐसा नहीं कि आपने एक माइनिंग मशीन ले ली और चुप लगा दिया और पैसे कमाना शुरू करे। थोड़ा टेक्नोलॉजिकली आपको साउंड होना पड़ेगा। एक दो मशीन लगा के फायदा नहीं होगा। अब लोग क्या कर रहे हैं, जो इंडिया में माइन करते हैं ना, वो इलेक्ट्रिसिटी चुराते हैं। तो मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब माइनिंग करना बिटकॉइन बेनिफिट बाय है? करो, बाय करो। हाँ। माइनिंग वो करो जिसका पैशन है, ओके जिसको अंदर से पता है कि बिटकॉइन माइनिंग क्या होता है, उसने स्टडी कर रखा है, उसके हाल्फिंग के बारे में पता है, बिटकॉइन का थोड़ा एग्जैक्ट नॉलेज पता है कि माइनिंग कैसी होती है, कौन से पूल को ज्वाइन करना है, थोड़ा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है। एक बट होता है आपने तो बताया ना कि इसके लिए सेटअप चाहिए होता है और ऑटोमेशन पे सब कुछ होता है। होता है बट आपको तो भी है ना जगह बनानी पड़ेगी, मशीन्स लाने पड़ेंगे आपको, आपको उसमें रैक्स में माइनिंग मशीन्स रखने पड़ेंगे, वायर ज्वाइन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी लगानी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी का वायर आएगा आपके घर में। ऐसा तो नहीं ना कि आपके घर वाले के वहाँ पे जो तार चल रही है उसमें आपने आंकड़ा डाल दिया और आप बिटकॉइन माइन कर रहे हो। ये मत करो ना। आप दो चीज़ों में कंफ्यूज हो रहे हो। क्या आपको गोल्ड खोदने जाना है कि गोल्ड को खरीदना है? तो ईजी काम क्या है? गोल्ड खरीदना। गोल्ड खरीद लो। गोल्ड खोदने का काम वो करो जो जिसके पास उतनी इंफॉर्मेशन है कि मेरे को यहाँ मिल सकता है, उसके पास थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, थोड़ा वो टेक्निकली उन्हें थोड़ा साउंड है, तो गोल्ड खोदने जाओ। प्रॉफिट दोनों में है। भूटान कंट्री बिटकॉइन माइन कर रहा है एज अ कंट्री। आज 12,500-13,000 बिटकॉइन है उसके पास। सो लाइक भूटान कंट्री जो आप बोल रहे हो बिटकॉइन माइन कर रहा है, वो गवर्नमेंट माइन कर रही है या गवर्नमेंट माइन कर रही है, गवर्नमेंट माइन किंग कर रही माइन कर रहा है, गवर्नमेंट माइन कर रही है, ओके और 2019 से कर रही है। और सिर्फ भूटान ही नहीं है, अभी लोग तो सिर्फ भूटान ही कर रहे हैं। अब पाकिस्तान 2000 मेगावाट का है ना इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है बिटकॉइन माइनिंग के लिए। अनाउंसमेंट्स आ गए। मतलब इथियोपिया वो स्टार्ट कर चुका है या अभी करना कर है? रहे हैं, ओके बिल वगैरह आई साइन कर थिंक चुके हैं। यूएसए का भी कुछ एग्रीमेंट हुआ है उसको क्रिप्टो को यूएसए लेकर। में कर रहे हैं, जापान में कर रहे हैं, चाइना में कर रहे हैं। पाकिस्तान और यूएसए का कुछ एग्रीमेंट हुआ है क्रिप्टो को लेकर के। यूएसए का नहीं हुआ है। उन्होंने बिटकॉइन का जो एडवाइजर होते हैं, क्रिप्टो एडवाइजर, माइकल सेलर, जिसको स्ट्रैटेजी जिसकी कंपनी है, जिसके पास 6.5 लाख बीटीसी है, उसको क्रिप्टो एडवाइजर बोल के लिया है, जो यूएसए से है। Okay. जो सीजी है, जो बाइनेंस का फाउंडर है, जो हम्म, को फाउंडर है, उसको क्रिप्टो एडवाइजर बोल के लिया है। तो वो बिल साइन करें कि मैं क्रिप्टो एडवाइज करूंगा आपको एज अ कंट्री, मैं हेल्प करूंगा। ये दो लोग हेल्प कर रहे हैं पाकिस्तान को कि पाकिस्तान क्रिप्टो में कैसे अडॉप्ट करे, माइनिंग में, पेमेंट्स में, बिटकॉइन अडॉप्शन में, इसके लिए। तो ये बिल, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है इंडिविजुअल लेवल पे, गवर्नमेंट ने कोई साइन नहीं किया। तो अभी मेरे को सबसे पहले ये बताओ कि लाइक कौन सा ऐसा बेस्ट प्लेटफॉर्म है इंडिया का या वर्ल्ड का जिसमें हमारे को क्रिप्टो लाइक SIP कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं? कौन से प्लेटफॉर्म पे हमें करना चाहिए? देखो यार, करने के लिए तो बाइनेंस पे करो, बट बाइनेंस के P2P में मत करो। यही प्रॉब्लम एज अ क्रिप्टो वाला हम एक्सचेंज लॉन्च करके सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके कॉइन DCX पे आप बाय तो कर सकते हो, पर कॉइन विड्रॉ नहीं कर सकते। ओके तो आप क्या कर रहे हो कि जो मेरा फ्रीडम है, जो क्रिप्टो का एक्चुअल मतलब होता है कि मैंने बाय किया और मैं किसी को भी ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो ये तो रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं। तो इंडिया में जो एक्सचेंजेस है ये रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। अब बाइनेंस पे ट्रांसफर तो अलाउ है, बट आप बैंक से ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ता है, P2P में करना पड़ता है। वहाँ पे बैंक अकाउंट फ्रीज, वहाँ पे स्कैम्स हो रहे हैं, फ्रॉड्स हो रहे हैं। P2P आई थिंक मतलब वो यूपीआई से किसी को पेमेंट करना उसके अकाउंट में डाल दिए, उसने आपको क्रिप्टो ट्रांसफर कर रहा है, वो आप बाइनेंस से नहीं खरीद रहे, आप इंडिविजुअल से खरीद रहे हो। ओके वहाँ पे अकाउंट फ्रीज वगैरह तो इश्यूज हो वो रहे हैं। बाइनेंस के मतलब वेरीफाइड अकाउंट्स होते हैं या कुछ क्या होता है वो? आप भी एडवर्टाइज कर सकते हो। ओके आपके पास अगर बिटकॉइन पड़ा हुआ है, आप जाके बोल सकते हो, एक अलग सा सेक्शन है उसमें, वहाँ पे P2P का सेक्शन बोला जाता है। वहाँ पे जाते हो, आप बोलते हो मेरे को एक बिटकॉइन बेचना है। ओके आप बोलते हो कि कोई खरीदना चाहता है कि मेरा ये प्राइस है, तो आपको कोई एक बंदा आपको बैंक अकाउंट से ट्रांसफर कर देगा, आप उसको बिटकॉइन ट्रांसफर कर। अब बिटकॉइन तो आपसे ट्रांसफर हो जाएगा, बट जो वो पैसा आ रहा है ना, वो गैम्बलिंग का पैसा हो सकता है, कोई भी पैसा हो सकता है, उसके अकाउंट से आ रहा है, तो आपका अकाउंट फ्रीज हो रहा लाइक है। बाइनेंस के अंदर मैं USDT लेकर के भी तो परचेज कर सकता हूँ ना? तो बट USDT कैसे खरीदेगा आप? USDT के जैसे प्लेटफॉर्म्स अलग अलग आ चुके हैं आई थिंक जैसे लाइक कोई नहीं है। ओके देयर इज नो वन कोई नहीं है। ओके हम वही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ओके जितना बड़ा आपने गैप लिया ना, वही है। इतने 1.5 साल से हम ये काम कर रहे हैं कि और कौन से प्लेटफॉर्म है। एक दो प्लेटफॉर्म जहाँ पे बहुत महंगा है, क्रिप्टो बहुत महंगा है, और बहुत यूज़र इंटरफेस बहुत ख़राब है, और वहाँ पे भी बड़े इश्यूज हैं। मतलब कभी वो चल नहीं रहा, KYC नहीं हो पा रहा, कभी है ना साइट डाउन है।
तो एक ऐसा ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जो लोगों को हेल्प कर रहा हो बाय और सेल करने के लिए, ना कि ट्रेडिंग के लिए। ट्रेड करो जो बाइनेंस पे जाके, बायबिट पे जाके, कॉइनबेस पे जाके, और जो बाय सेल का ऑप्शन है ना वो मेरे से कर लो, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये कब तक आ जाएगा सॉल्यूशन? यही पूछ रहे हैं भाई। देखो जैसे मैंने पहले कहा ना कि एक्सचेंज लॉन्च करना क्रिप्टो यहाँ पे इंडिया में बहुत चैलेंजेस हैं। अगले महीने आप एक्सपेक्ट करो, अगले महीने के एंड तक ये लॉन्च हो जाना चाहिए क्रिप्टो वाला का। तो किस नाम से आएगा? क्रिप्टो वाला, क्रिप्टो वाला। क्रिप्टो वाला ओके का। ओके तो 3 कंपनी है हमारे, क्रिप्टो वाला, बिटकॉइन वाला और माइनिंग वाला। ओके। जैसा बिटकॉइन वाला है तो हम एज अ बिटकॉइन स्ट्रैटेजी बहुत सारा बिटकॉइन बना चुके हैं। यार हम, मेरे लिए क्रिप्टो बिटकॉइन है। क्रिप्टो वाला नाम इसलिए कि सोचा था क्योंकि हम बिजनेस में इसलिए उतरे हैं क्योंकि हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, पैसे बनाने। देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बट वैल्यू क्रिएट करके पैसे बनाने, वैल्यू क्रिएट करके लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करके पैसे बनाने। तो क्रिप्टो का मेरे को, क्रिप्टो वाला से मेरे को एक्सचेंज पे काम करना है जहाँ पे दूसरे भी कॉइन्स होंगे, लोगों के ऑप्शन है। बट मैं बोल रहा हूँ बिटकॉइन बाय करो यार, मैं बोल रहा हूँ। फिर लोगों को हम पेमेंट्स में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्रिप्टो वाला है। बिटकॉइन वाला में एज अ कंपनी, हम पब्लिकली लिस्टेड कंपनी जो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड होंगे हम अगले 2-3 महीने में, आप देखोगे बिटकॉइन वाला को, जो कंपनी एज अ एसेट जो जेटकिंग कर रही थी, बिटकॉइन बाय कर रही थी बैलेंस शीट पे, हम बाय करेंगे। ओके जिससे मेरी नेट नैव बढ़ेगा, नेट एसेट वैल्यू एज अ कंपनी बढ़ेगी, जिससे स्टॉक प्राइस बढ़ेगा और शेयर होल्डर्स को फायदा होगा। माइनिंग वाला में हम भूटान में बहुत बड़ा बिट माइनिंग का फार्म लगा रहे हैं, बिटकॉइन माइन करेंगे, ओके। वो काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। मतलब जो मेरे खुद के डाउट्स थे वो भी सोल्व हुए। आई थिंक जो ऑडियंस देख रही होगी उसके भी बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि हर इंसान, हर कहीं से भी खरीद लो, जरूरी नहीं आप क्रिप्टो वाला पे जाके बिटकॉइन खरीदो यार, आप कहीं से भी खरीदो, बट खरीदो, बाय बिटकॉइन, रिग्रेट मत करो। एक टाइम पे लोग है ना बोलते थे कि जैसे मैं, मेरे नाना, सोचता था ऐसे ही जब छोटा था कि मेरे नाना दादा ने ना प्रॉपर्टी खरीदे होते ना तो आज मैं करोड़पति होता। ये आपके बच्चे सोचेंगे फ्यूचर में 2030, 50, 30, 40, 50 में जब जाओगे ना, तो आपके बेटे पूछेंगे आपको, यार पापा आपने बिटकॉइन क्यों नहीं खरीदा जब सस्ते में था। ठीक है, अब तो बिटकॉइन, एक बिटकॉइन खरीदना भी बहुत इम्पॉसिबल है। तो एक बिटकॉइन जो खरीद सकता है वो अपना पूरा लाइफ का पेंशन खत्म कर सकता है। अगर कोई 0.5 BTC में बोल रहा हूँ, 0.5 BTC जो 50 लाख रुपए का आज का है, 50-60 लाख रुपए का, वो जो खरीदेगा ना वो अपने बच्चे का पूरा एजुकेशन कंप्लीट कर पाएगा। तो एक्यूमुलेट एज बिटकॉइन एज पॉसिबल। आपने मुझे इतना मोटिवेट कर दिया, मुझे लगता है घर जाके सबसे पहले मैं बिटकॉइन परचेज करने वाला हूँ। घर बेच के करना बट ठीक है, घर बेच के करना, या तो घर, मैं बता रहा हूँ, मॉर्गेज करके करना, और वो मॉर्गेज प्रॉफिट जब होगा ना तो घर को छुड़ा लेना। होगा, लोग ऐसे ही कर रहे हैं। देखो तो आप कुछ इन्वेस्टमेंट फंड जो रखते होगे, फॉर एग्जांपल कोई भी आपका इन्वेस्टमेंट फंड है, बिटकॉइन में रखता हूँ। लाइक हम क्या वही बोल रहा बोलते हैं कि डाइवर्सिफाई करना चाहिए, कोई भी कोई अपना डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहिए। ओके ये सब कहानियां है, किसने बोला? वॉरेन बफे ने बोला, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। हाँ वो इसलिए बोला जाता है कि वॉरेन आपको बफेट गरीब रखने के लिए बोला जाता है। जब मेरे को पता है कि एआई सक्सेसफुल होने वाला है, जब मुझे पता है कि बिटकॉइन सक्सेसफुल होने वाला है, जब मुझे पता है स्पेस ट्रैवल सक्सेसफुल होने वाला है, जब मुझे पता है इलेक्ट्रिक कार सक्सेसफुल होने वाले, जब मुझे पता है सोलर पैनल सक्सेसफुल होने वाले, जब मुझे पता है कि सोलर हाइपरलूप सक्सेसफुल होने वाला है, जब मुझे पता है कि न्यूरालिंक सक्सेसफुल होने वाला है, तो करो यार। क्यों मैं ट्रेडिशनल स्टॉक मार्केट के पीछे भाग रहा हूँ? क्यों मैं गोल्ड के पीछे भाग रहा हूँ? क्यों मैं ना कोटक कैमरा के पीछे भाग रहा हूँ? आईफोन के कैमरे से ज़्यादा अब गोप्रो आ चुका है, अब गोप्रो का भी नया वर्जन आएगा, उस पे भागो। पीछे के पीछे जाओगे गरीबी रहोगे। अमीर बनना है तो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी पे भागो। ठीक है, ये जो कहानियाँ है ना कि डाइवर्सिफाई द पोर्टफोलियो, डू दिस डू दैट, फाइंड द राइट थिंग, फाइंड वन राइट थिंग एंड इन्वेस्ट इफ यू रियली वांट टू बी वेल्दी रिच। इफ यू वांट टू डाई पुअर, डाइवर्सिफाई द पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई में क्या होता है, कुछ स्टॉक्स ऊपर, कुछ चीज़ें अच्छी करती हैं, कुछ चीज़ें नीचे जाती है, तो आप प्लस और माइनस में हो जाओगे और 20-30-50% खींचोगे। जब मुझे पता है एक चीज़ ऊपर जा रही है, चुपचाप खरीदो ना उसको। एक ही चीज़ है, आपको पता होना चाहिए, बट वो सही है, आप पढ़ो, करो, समझो। नहीं समझ आ रहा, दुनिया क्या कर रही है देखो, गवर्नमेंट यूज़ कर रहा है ना, तो चुपचाप करो। यूएस के पास इतने एडवाइजर हैं जो आप और मेरे पास नहीं है, उनके पास 100 साल के आगे की है ना प्लानिंग है, मेरे पास और आपके पास नहीं है। जब वो साइन कर रहा है ना कॉन्ट्रैक्ट बिटकॉइन का, तो आप डाउट भी मत करो, नहीं भी समझ आ रहा तो यूएसए खरीदो। तो इथेरियम भी परचेज कर रहा है, बट आप बोल रहे हो इथेरियम नहीं परचेज करना चाहिए। देखो जो डाउटफुल है ना तो उस पर नहीं करो। क्यों? मतलब अब ये नहीं बोल रहा कि मैं डाउटफुल इथेरियम पे हूं मैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर है, चांसेस हैं गिरने के। मैं जब आदमी को बोलता हूँ ना घर बेच के अपना बिटकॉइन खरीदो, तो मैं वो कंडीशन पे बोल रहा हूँ कि वो कभी नहीं गिर सकता। इथेरियम का मुझे नहीं पता, सोलाना का नहीं पता, 5% 2% भी है ना तो मुझे नहीं पता, 2% डाउट है भाई, मुझे नहीं पता, दुनिया को भी नहीं पता। इसलिए तो दुनिया से बिटकॉइन कर रही है ना, सारे कंट्रीज इथेरियम की बात नहीं कर रहे, यूएस कर रहा होगा, सारे कंट्रीज कौन कर रहे हैं? गोल्ड कर रहे हैं ना, डिजिटल गोल्ड कर रहे हैं ना, बिटकॉइन कर रहे हैं ना, तो वही करो ना। तो क्यों मेरे को डाइवर्सिफाई के चक्कर में इथेरियम भी कर लूं, सोलाना भी कर लूं? इथेरियम का ई भी नहीं मालूम लोगों को। इथेरियम क्या करता है, सॉलिडिटी क्या है पता नहीं, प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है पता नहीं,
कैसे लेंडिंग बोरोइंग होती है पता नहीं है, कैसे प्रोटोकॉल्स काम करते हैं पता नहीं है, कौन विटालिक बुटेरिन है पता नहीं है, और आपको इथेरियम पे बाय करना है। जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आज जो प्राइस है बिटकॉइन का, हमें उस पे मतलब उस प्राइस पे परचेज करना चाहिए, मतलब थोड़ा होल्ड करना चाहिए कि ये डंप करेगा, थोड़ा डाउन आएगा? बेस्ट स्ट्रैटेजी है कि हर महीने बाय करते रहो। ओके। अगर आपके पास अभी पैसा है पूरा तो बाय करोगे तो अगले 5 साल तक होल्ड कर लेना, तो आप लॉस में नहीं जाओगे। बट मेरा स्ट्रैटेजी होता है कि हर महीने, हर 2 महीने में बाय करते रहो, तो आपका डॉलर कॉस्ट एवरेज जो है वो ऊपर रहेगा। तो हर महीने कहाँ पे बाय कर सकते हैं? एक्सचेंज, मतलब अभी वही तो क्रिप्टो वाला हम कोशिश करेंगे वो ओके। लेके आए, जहाँ पे कोई भी एक्सचेंज पे जाके आप बाय करो। फिर हाँ। प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई भी एक्सचेंज पे जाके बाय करो। कभी आप लो पे बाय करोगे, कभी हाई पे बाय करोगे, कभी लो पे बाय आई थिंक करोगे, कोइन डीसीएक्स के अंदर भी ऑप्शन आ चुका है सिप करने का। एसआईपी करने का हाँ, एसआईपी करने कर का। सकते हो। फिर अगर आपका फंड हैक हो जाए तो आके तो मेरे को लाइक हम वो पूछना। फंड लाइक जैसे परचेज करने के बाद हम उसको कोल्ड वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं? कोई डिस्कस में नहीं कर सकते कहूंगा कि बाइनेंस को क्या, बाइनेंस मेरा थोड़ी ना, बाइनेंस को प्रमोट करता हूँ ना मैं। देखो यार, बेस्ट जो होगा मैं प्रमोट करूंगा, क्योंकि मैं बिटकॉइन के लिए स्टैंड करता हूँ, और बिटकॉइन के लिए बाइनेंस सही है, बायबिट सही है। ये प्लेटफॉर्म मुझे अच्छे लगते हैं, जहाँ मैं लोगों को बोलता हूँ यार जाओ खुलेआम ट्रेड करो, अच्छे प्लेटफॉर्म। एंड व्हाट अबाउट बिंगएक्स? चोर है यार, बिंग एक्स बायबिट ये क्या चोर है? क्यों मेरे को यार, जब मेरे को एक बात बताओ, आप जैसे बैंक की बात कर लो, स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोलूंगा कि एचडीएफसी में खोलूंगा? तो बाइनेंस पे जाओ ना, क्यों बिंग एक्स पे जा रहे हो स्मॉल फाइनेंस बैंक में? प्रॉब्लम हो सकती है। सिंपल, देखो गारंटीड गेम खेलो। इफ यू रियली वांट टू बी रिच, बी विद द राइट पीपल, बाय द राइट थिंग, आप कुछ नहीं होगा। जाओगे स्मॉल फाइनेंस में, कुछ नहीं होगा, हो नहीं सकता, नहीं हुआ होगा, बट चांसेस है दैट वे। तो सेफ गेम खेलोगे तो सेफ ऊपर जाओगे और गारंटीड कमाओगे। पहले तो ऐसे पॉडकास्ट होते रहे, मैं चाहता हूँ कि आप दूसरों के भी पॉडकास्ट करें। एजुकेशन, क्रिप्टो एजुकेशन बहुत पीक पे, एज ए मैं पॉडकास्ट के लिए बोलूँगा, ये एजुकेशन इतना पीक पे, लोगों को जानना है, लोगों को समझना है, और आप उसकी आवाज़ बन रहे हो। शायद ये पॉडकास्ट लोगों को थोड़ा रैंडम दिखेगा, बट एक नॉर्मल आवाज़ हो आपकी, ये नॉर्मल लोगों के ऐसे ही डाउट्स है। जितना आपने रैंडमली क्वेश्चन पूछा ना, वैसे ही रैंडम डाउट्स है लोगों के, इधर से जंप करना, उधर जंप करना, ये भी बता दो यार, वो भी बता दो, बिटकॉइन क्यों, गोल्ड क्यों नहीं, गोल्ड को तो ये लगता है, मैं बाइनेंस पे क्यों जाऊँ, मेरा बिंग एक्स पे भी है। ये सिंपल लोगों के, नॉर्मल लोगों के नॉर्मल डाउट्स। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों को एजुकेट कर रहे हो और हमें मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे आने का। और अगर आपके जो भी डाउट्स हैं, आप कमेंट में आप लिखते रहना, कमेंट में डाल सकते हो और हम उसका we'll- आंसर करेंगे। हमारे सोशल मीडिया पे रीच आउट कर देना, 100% फ्री है, 1 रुपया भी हम नहीं लेते। सिंपल सी बात। थैंक यू सो मच अब्रार, आप पॉडकास्ट के लिए आए। लाइक ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है और आई थिंक लोगों के भी बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हुए होंगे, और मेरे भी जो पर्सनली डाउट थे वो भी क्लियर हो चुके हैं। तो थैंक यू सो मच एपिसोड को देखने के लिए, और सब्सक्राइब कर देना, लाइक और कमेंट कर देना। अगर कुछ भी डाउट्स हो तो अब्रार जरूर उसका जवाब देंगे। थैंक यू सो मच। 100% देंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।